और आपको शिद्दत से इंतज़ार था कि आपका भाई किस दिन ब्लॉगिंग का फुल कोर्स लेकर आएगा, तो यार आज आपका भाई बिल्कुल फ्री में आपके लिए कॉपी पेस्ट ब्लॉगिंग कोर्स लेकर आ चुका है। क्योंकि काफ़ी टाइम से लोगों की डिमांड थी कि यार कॉपी पेस्ट ब्लॉगिंग कोर्स लेकर आओ और उसके ऊपर एडसेंस का अप्रूवल कैसे लेंगे, ट्रैफिक कैसे लाएंगे और चैट जीपीटी का बेसिकली यूज़ करके हम लोग किस तरह कॉपी पेस्ट कंटेंट लिख सकते हैं। तो प्लीज़ वो बताओ। तो मैंने सोचा कि यार चलें अभी इस ईद के बाद हम लोग इस कोर्स को स्टार्ट कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह ताला इसके अंदर हम आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताने वाले जो कि आम तौर पर बहुत सारे क्रिएटर्स को मालूम नहीं होती हैं, बल्कि मैं कहता हूँ 20% सिर्फ लोगों को मालूम होती हैं और 80% लोगों को भाई ये चीज़ें और ये ट्रिक्स मालूम नहीं होती हैं। तो आज की इस वीडियो को एंड तक देखना, ये सिर्फ एक इंट्रोडक्शन है जिसके अंदर मैं आपको थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करूंगा। तो ये यार एक मैंने इंट्रोडक्शन लिख रखा है अपने कंटेंट के ऊपर कि मैं इसके अंदर क्या क्या इस कोर्स के अंदर सिखाने वाला हूँ आपको। तो वो देखने हम लोग कॉपी बेस्ड ब्लॉगिंग सीखेंगे, फिर निश रिसर्च सीखेंगे, फिर एआई से कंटेंट लिखना सीखेंगे और मैं अपनी पर्सनल वेबसाइट्स भी दिखाऊंगा भाई जो कि मेरी गूगल के अंदर रैंक कर गई है अल्हम्दुलिल्लाह से। वो टॉप पोजीशन के अंदर, यानी कि हर एक कीवर्ड के ऊपर टॉप पोजीशन पर रैंक करेगी, जिनमें से अभी एक कीवर्ड मैं अभी आपके सामने सर्च कर रहा हूँ जिसका नाम है गूगल डिस्कवर इमेज ऑप्टिमाइजर टूल 100% फ्री। ठीक है, ये एक मेरा कीवर्ड है, ठीक है, जिसको मैंने फोकस करके अपना आर्टिकल लिखा था और इस फोकस किए हुए कीवर्ड पे भाई देखोगे तो मेरी वेबसाइट जो है वो टॉप पे और फर्स्ट पोजीशन पे रैंक कर रही है। और मजे की बात है कि इसके अंदर जो कंटेंट लिखा गया वो सारा चैट जीपीटी और डीप सीक की मदद से लिखा गया है। तो इस कोर्स को अगर आप लोग करते हैं इसके अंदर मैं अपनी पर्सनल मास्टर प्रॉम्प्ट्स आपके साथ शेयर करने वाला हूँ जो कि मैं पर्सनली यूज करता हूँ अपने आर्टिकल्स लिखने में। तो अगर आप लोग उनका यूज करेंगे तो इंशाल्लाह आपका आर्टिकल्स भी रैंक करना स्टार्ट कर देगा। और सेकंड चीज मैं आपको यहाँ पे इमेजेस भी बताऊंगा कि आपने इमेजेस कैसे लेनी, क्योंकि अक्सर लोगों को इमेजेस का इशूज आता है। तो मैं प्रीमियम वेबसाइट का एक्सेस बिल्कुल फ्री में आपको प्रोवाइड करवा दूंगा जो मैं यूज करता हूँ। और इसके अलावा क्योंकि मैं जो है ना लोगों की इमेजेस को उठाता हूँ लेकिन उन्हें इस तरीके से एडिट करता हूँ कि किसी को पता नहीं चलता। और सेकंड चीज मैं यहाँ पर कीवर्ड रिसर्च सिखाऊंगा जो कि गोल्डन कीवर्ड रिसर्च, जो कि यूट्यूब पे सिर्फ 20% लोगों ने आपको सिखाई होगी और उनकी वीडियो आपके सामने कभी आई ही नहीं होगी। तो वो सब कुछ इंशाल्लाह ताला मैं इस कोर्स के अंदर डिस्कवर करने वाला हूँ। ठीक है, तो आप लोगों की आउटलाइन नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सिर्फ इसका यूज पढ़ लीजिएगा कि हम लोग इसके अंदर क्या क्या सिखाने वाले हैं। बस मैं इसके अंदर एक चीज नहीं सिखाने वाला है और वो है एफिलिएट मार्केटिंग। ठीक है, उसके अलावा फिर हम सीखेंगे कि एडसेंस का अप्रूवल कैसे लेना है और बिल्कुल फ्री एआई टूल्स का हम लोग यूज करेंगे। यहाँ पे मैं सब कुछ पहले ही क्लियर कर दूं, तो सब कुछ फ्री एआई टूल्स का यूज करके ये सारा कंटेंट लिखा जाता है कि मैं कोई भी चैट जीपीटी का प्रीमियम वर्जन नहीं लूंगा। और सेकंड चीज हम लोग इसके ऊपर एडसेंस का अप्रूवल कैसे लेंगे और ओरिजिनल ट्रैफिक कैसे लेकर आएंगे, हर एक चीज हम यहाँ पर एक्सप्लेन करूंगा इंशाल्लाह ताला प्रॉपर। इंशाल्लाह अगर आपका इस कोर्स के ऊपर अगर आप चाहते हैं कि कोर्स कंटिन्यू रहे तो इस वीडियो के ऊपर 200 लाइक्स होने चाहिए, तो इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो जल्दी ही अपलोड कर दी जाएगी। और इसके अलावा हमारे पास एक और ऑफर है आप लोगों के लिए, वो आप लोग चाहें तो कर सकते हैं कि ये जो कोर्स है ना यार ये लागत पर नहीं बन सकता। इस कोर्स को हम लोग बनाएंगे वर्डप्रेस पे। अगर आपको एडसेंस का अप्रूवल चाहिए और आप चाहते हैं कि जल्दी से आपकी कमाई स्टार्ट हो जाए तो आप लोगों ने इस कोर्स को वर्डप्रेस पर ही सीखना है। तो वर्डप्रेस की होस्टिंग लोग कहते हैं कि काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होती है, तो भाई मैं आपको बता दूं कि हम लोग एक ऑफर लेकर आए हैं जिसके अंदर हमारे पास हमारा एफिलिएट अकाउंट अप्रूव हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह, और उसके अंदर हमें जो कमीशन मिलता है ना हम उस कमीशन में से आपको डिस्काउंट दे रहे हैं। बेसिकली अभी क्या चल रहा है, हम लोग जो है ना एक होस्टिंग अकाउंट बाय करने पर आप लोगों को जैसे एलिमेंटर प्रो प्लगइन जिससे आप अपनी वेबसाइट को डिज़ाइन करेंगे और सेकंड जनरेट प्रेस प्रीमियम थीम बिल्कुल फ्री आपको प्रोवाइड करने वाले हैं, या फिर दोनों चीज़ें आपको लाइसेंस की के साथ प्रोवाइड की जाएंगी। या फिर अगर आपको इसके अलावा कोई और थीम चाहिए जैसे न्यूज़पेपर 12 थीम चाहिए हो तो वो भी हम आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर बेसिकली आपने क्या करना है, सबसे पहले चूज़ प्लान कर लेना है और इसकी ओरिजिनल प्राइस से काफ़ी ज़्यादा मैं डिस्काउंट पे आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ, क्योंकि जो टूल्स हैं उनकी प्राइस भी तकरीबन $100 के करीब है और मैं वो आपको बिल्कुल फ्री प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो उसके लिए सिंपल आप लोगों ने कुछ नहीं करना है, आप लोगों ने होस्टिंगर के ऊपर आ जाना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, वहाँ पे क्लिक करें, होस्टिंगर के प्रीमियम प्लान को सिलेक्ट करें जिसके अंदर आप 25 वेबसाइट्स को बना सकते हैं। बाकी अभी इसके अंदर एआई भी इंक्लूड कर दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप इसके देखोगे तो 1 साल की जो होस्टिंग की प्राइस आ रही है ना वो आपके पास इसके ऊपर टोटल प्राइस जो आपको दिखाई दे रही है वो यहाँ पे आपको दिखाई देगी तकरीबन 6-7 हज़ार तकरीबन कुछ रुपए। ठीक है, ये अभी आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, लेकिन आपने यहाँ पर इसकी प्राइस कैसे पे करनी है और इसको डिस्काउंट में कैसे लेना वो मैं बता देता हूँ। इसकी इस टाइम ऑफिशियल वेबसाइट पे जो प्राइस है ना वो चल रही है 10,500 और 60-70 रुपये चल रही है। ठीक है, लेकिन अगर आप लोगों के डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से जाते हैं उसके साथ आपको एक कूपन कोड मिलेगा, उस कूपन कोड को आप लोगों ने कॉपी कर लेना और उसको जाके हैव कूपन कोड पे क्लिक करके इस कूपन कोड को अपलोड कर देना है, तो फिर आपको वही होस्टिंग मिलेगी 9,170 रुपये के अंदर। लेकिन अगर आप वो
वो होस्टिंग 8,000 रुपये के अंदर लेना चाहते हैं और साथ में वो दोनों गिफ्ट्स भी लेना चाहते हैं तो नीचे व्हाट्सएप का नंबर मौजूद है, उस व्हाट्सएप के नंबर पे मुझसे कॉन्टैक्ट करें। मैं आपके लिए खुद होस्टिंग बाय करूँगा। होस्टिंग बाय करने के बाद आपकी वेबसाइट के ऊपर दोनों प्लगइन्स बिल्कुल फ्री डाउनलोड करूँगा। जैसे आप लोग होस्टिंग बाय कर लें तो यहाँ पे जिस तरीके से मैंने वीडियो में दिखाया कि आप लोगों ने होस्टिंग बाय करने के बाद आपके पास जो आपका एच पैनल आएगा उससे आप लोगों ने लॉगिन कर लेना और वहाँ से इनवॉइस को, जैसे मैंने दिखाया इस तरीके से सेम इनवॉइस को डाउनलोड करके आप लोगों ने मुझे व्हाट्सएप पे शेयर कर देना है ताकि मैं दोनों प्लगइन्स आपकी साइट के ऊपर लगा दूँ। यानी कि अगर आपने खुद बाय की है होस्टिंग तो मैं आपको इस तरीके से करके दूंगा, और अगर आप लोग मुझसे बाय करवाते हैं तो 8,000 रुपये के अंदर होस्टिंग मिल जाएगी और दोनों प्लगइन्स भी एब्सोल्युटली फ्री मिल जाएंगे। और अगर आप खुद बाय करते हो तो सिर्फ प्लगइन्स आपको मिलेंगे और 8,000 की नहीं, फिर आपको 9,170 रुपये की होस्टिंग मिलेगी। और भाई कॉपी बेस्ट ब्लॉगिंग कोर्स हम लोगों ने स्टार्ट किए तो अब आप लोगों ने हमारे साथ साथ कंटिन्यू भी रखना है कोर्स को। कि कॉपी पेस्ट ब्लॉगिंग कोर्स का पार्ट 2 है जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या वाकई एक कंटेंट गूगल में रैंक करता है या नहीं करता, और अगर करता है तो मैं पर्सनली कौन सी वाली प्रॉम्प्ट्स का यूज़ करता हूं। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग सब कुछ डिस्कस करेंगे। ये कॉपी पेस्ट ब्लॉगिंग का पार्ट 2 है तो इसलिए इसको मिस नहीं करना आप लोगों ने, क्योंकि इसके अंदर मैं आपको गूगल एडसेंस के अप्रूवल लेने तक का और एप्स वेबसाइट के अंदर अपनी रैंक कैसे करना है, ब्लॉग पोस्ट को कैसे रैंक करना है, सब कुछ सिखाऊंगा इंशाल्लाह ताला बिल्कुल फ्री में। और ये ऐसा नहीं है कि इस कोर्स को करने के बाद आपको ये फ्री में है तो इसके अंदर कुछ नहीं सिखाऊंगा भाई, सब कुछ वैल्यूएबल सिखाऊंगा और बाकायदा प्रूफ के साथ सब कुछ दिखाऊंगा। और अभी हम लोगों ने कीवर्ड यहाँ पे गूगल के अंदर सर्च किया है, गूगल डिस्कवर इमेज ऑप्टिमाइजर टूल 100% फ्री। मैं इसे एक दफ़ा ओपन करके दिखाता हूँ। ये मेरी ही साइट, इसका डोमेन अभी एक्सपायर होने वाला है। अगर आप लोगों ने इसका डोमेन सही तरीके से देख लिया है तो आप लोग इसे बाय कर सकते हैं जाके, क्योंकि मैंने इस डोमेन को दोबारा रीन्यू नहीं करना, क्योंकि ये डोमेन सिर्फ हमारे चेक करने के लिए था कि हम लोग इसके ऊपर अलग अलग प्रॉम्प्ट्स डाल के आर्टिकल चेक करते थे कि कौन सा आर्टिकल रैंक करता है। तो फाइनली हम लोगों ने एक ऐसी प्रॉम्प्ट बनाई जिसके जरिए हमारा आर्टिकल गूगल के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह रैंक किया, और एक कीवर्ड पे रैंक नहीं किया, 7-8 कीवर्ड्स के ऊपर ये रैंक किया अलग अलग तरह से। तो अभी हम लोग यहाँ पे मैं आपके सामने दिखा भी रहा हूँ, एक मैंने थोड़ा सा कीवर्ड चेंज किया, अभी मैंने फिर दोबारा कीवर्ड चेंज किया, उसके ऊपर भी अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग रैंक करें। और भी मल्टीपल कीवर्ड्स के ऊपर लोग जिस तरीके से सर्चेस करते हैं उन सभी कीवर्ड्स के ऊपर भाई आपका भाई रैंक कर रहा है। मोबाइल पर भी अगर आप सर्च करेंगे तब भी आपका भाई टॉप पे आता है, और ये कीवर्ड आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप कॉपी करके इसे चेक कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगा। और अगर आप अभी के टाइम पे देखेंगे तो मैं आपको दिखा दूँ कि मेरी वेबसाइट के ऊपर आर्टिकल डाला गया, ठीक है। इसको अगर आप नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करें तो इस आर्टिकल के अंदर कोई ज़्यादा वर्ड्स नहीं किए गए, सिर्फ और सिर्फ वर्ड्स जो है ना वो इसके अंदर है तकरीबन कोई 400 या 500 वर्ड्स होंगे। इससे मेरे ख्याल से इससे भी कम मैंने वर्ड्स इसके अंदर AI से लिखवाया था, वो भी ChatGPT और गूगल का जो बार्ड है और जेमिनी आई, डीपसीक, इन सभी का यूज़ करके हम लोगों ने ये आर्टिकल लिखवाया था। लेकिन इस आर्टिकल के अंदर हम लोगों ने SEO के लिए जो अपनी मास्टर प्रॉम्प्ट्स बनाई है वो मैं आपको शेयर करता हूँ कि किस तरीके से हम लोगों ने कंटेंट लिखवाना है, वो सब कुछ मैं आपको बताऊँगा, ठीक है, प्रूफ के साथ। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं, चलते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने खोल लेना यार अपना कोई सा भी ब्राउज़र के अंदर जो है ना अपना यूट्यूब ओपन कर लेना आप लोगों ने, ठीक है। मैं आपके सामने यूट्यूब अपना ओपन कर लेता हूँ। यहाँ से हम लोग यूट्यूब ओपन करते हैं। जैसे हम लोग यूट्यूब को अपने ओपन करते हैं तो यूट्यूब ओपन करने के बाद हमारे सामने एक ऑप्शन आता है, ये देखो। आप लोगों ने मेरे चैनल को ओपन कर लेना है। जैसे ही आप मेरा चैनल ओपन करेंगे सबसे पहले आप लोगों ने इसे सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आपको ब्लॉगिंग कॉपी पेस्ट ब्लॉगिंग कोर्स आने तक की जितनी वीडियोस है इसके अंदर एडसेंस अप्रूवल, ट्रैफिक कैसे लेके आना है, AI से कंटेंट कैसे लिखवाना है, कॉपी पेस्ट करके लाखों कैसे कमाने हैं, सब कुछ इंशाल्लाह ताला इसी के अंदर सिखाया जाएगा विद प्रूफ। तो यहाँ पे एक कॉपी पेस्ट ब्लॉगिंग कोर्स का फर्स्ट लेक्चर था, उसके साथ ही हम लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्कवर कैसे इनेबल करना है, उसके लिए इमेजेस कैसे ऑप्टिमाइज़ करनी है, सब कुछ सिखा रखा है यार। और ये मैंने आपको एक वीडियो रेकमेंड कर रहा हूँ, इस वीडियो को देख लेना। इसके अंदर मैंने कुछ प्रॉम्प्ट्स बताई हैं। इसके अलावा मेरे चैनल पर और भी मल्टीपल प्रॉम्प्ट्स हैं जिनको लोग यूज़ कर, और रेगुलर मुझे कुछ अच्छे कमेंट्स आते हैं कि सर आपकी प्रॉम्प्ट्स काफ़ी अच्छी होती हैं तो आप उनको और दें हमें। तो मैंने काफ़ी सारी प्रॉम्प्ट्स अपने चैनल पे शेयर किया, आप उनका यूज़ करके भी कंटेंट लिखवा सकते हैं। लेकिन जो सी प्रॉम्प्ट यूज़ करके मैंने इस कंटेंट को लिखा है वो मुझे कहाँ से प्रॉम्प्ट मिला और मैंने किस तरीके से उस प्रॉम्प्ट को रेडी किया और आप लोग किस तरीके से उसे यूज़ कर सकते हैं वो मैं आपको यहाँ पे बताने लगा हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास होना चाहिए, आप लोगों ने एक आइडिया होगा। जैसे भी आप साइड पे मेरे देख रहे हैं ChatGPT पे के मेरा काफ़ी सारे कंटेंट लिखता हूँ तो इसलिए मुझे थोड़ा टाइम लग गया इसे ढूंढने में इस कंटेंट को। ये देखिए मैंने यहाँ से सबसे पहले एक ChatGPT से कंटेंट लिखवाया, उस कंटेंट को मैंने कॉपी करने के बाद डीपसीक को दिया, डीपसीक से मैंने उसकी थोड़ी बहुत SEO करवाई। उसके अलावा फिर मैं ChatGPT पे लाया, ChatGPT पे लाने के बाद फिर मैंने उसकी और SEO थोड़ी बहुत करवाई। जैसे मैंने उसकी थोड़ी और SEO करवाने के बाद उस कंटेंट को फिर हम लोगों ने अपनी साइट के ऊपर पब्लिश किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो आर्टिकल आपके सामने कि वो गूगल के फर्स्ट पेज के ऊपर और 6-7 कीवर्ड्स के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह मेरी साइट रैंक कर रही है। और अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आगे आपको इस तरीके की डिटेल्स दी जाएं और वो भी बिल्कुल फ्री में, तो आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इस कॉपी पेस्ट ब्लॉगिंग कोर्स को ज़रूर आप लोगों ने वॉच करना है ताकि आप लोगों को भी पता चल सके कि आप लोग AI से कंटेंट लिखवा के किस तरीके से अप्रूवल ले सकते हैं। और अगर आप हमारे इस कोर्स को ज्वाइन रखते हैं तो हम आपको साथ में प्रीमियम थीम्स, प्रीमियम प्लगइन्स और
अपना फेवरेट टेम्पलेट, थीम्स और प्लगइन्स तो प्रोवाइड कर ही रहे हैं, साथ में एसईओ सिखा दूंगा यार, मेटा एसईओ सिखा दूंगा, जो कि बहुत मेरा ख्याल है गूगल पे किसी ने बात ही नहीं की। और दूसरी चीज़ हम यहाँ पे आपको सिखाएंगे वो है गोल्डन कीवर्ड रिसर्च यार, जिससे आप इजीली रैंक कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और पहला कोर्स जरूर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मौजूद है, वहाँ से जाके आप सारी वीडियोस को वॉच कर सकते हैं। अभी सेकंड वीडियो थी ये है कॉपी बेस्ड ब्लॉगिंग कोर्स का पार्ट नंबर 3। जैसे आप लोगों को पता है कि फर्स्ट सेक्शन के अंदर हम लोगों ने बस इंट्रोडक्शन दिया था कॉपी बेस्ड ब्लॉगिंग क्या है। सेकंड के अंदर मैंने अपनी वेबसाइट दिखाई जिसके अंदर मैंने एआई से कंटेंट लिखवा के उसको गूगल के फर्स्ट पेज के अंदर फर्स्ट पोजीशन पे 6 से 7 कीवर्ड्स के अंदर रैंक किया था। तो आज इस वीडियो के थर्ड सेक्शन के अंदर आप लोगों ने होस्टिंग ऑलरेडी बाय की होगी, तो अब आप लोगों ने उसके ऊपर साइट कैसे सेटअप करना है और एसईओ फ्रेंडली साइट का टेम्पलेट कौन सा है जो सा मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। अच्छा, जो सा टेम्पलेट और प्लगइन्स मैं आपको प्रोवाइड करूंगा सारे प्रीमियम होंगे और आपको वो किस तरह से मिल सकते हैं फ्री में, तो इस वीडियो को आप लोगों ने जरूर देखना है एंड में। या तो मैं दरमियान में कहीं भी बता दूंगा या तो हो सकता है मे भी मैं एंड पे बताऊं, ठीक है। इसलिए आप लोगों ने वीडियो को सुकून से देखना है, एक एक स्टेप को फॉलो करना है जो जो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले कुछ नहीं, आप लोगों ने होस्टिंगर को लॉगिन कर लेना। अगर आपने होस्टिंगर से लिए अपनी वेबसाइट, यानी कि अगर आपने होस्टिंग अपनी लिए तो आप लोगों ने होस्टिंगर को लॉगिन कर लेना। यहाँ पे नीचे आपको होस्टिंगर लॉगिन मिल जाएगा। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप लोगों ने अपने अकाउंट को लॉगिन कर लेना, ठीक है। मैं भी यहाँ से अपने अकाउंट को लॉगिन कर लेता हूँ और आगे के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट स्टेप जो कि आमतौर पे लोग मिस कर देते हैं कि हमें होस्टिंग सेटअप करना था, जबकि वो यहीं पे ही हमेशा गलती कर देते हैं। तो सबसे पहले जैसे आप लोगों ने अपने होस्टिंगर को लॉगिन कर लेना, तो यहाँ पे आपसे ईमेल और पासवर्ड मांगेगा। अगर आपने गूगल से कनेक्ट किया तो सिंपल गूगल पे क्लिक कर दीजिएगा। होस्टिंग बाय करते टाइम जो किया था आप लोगों ने सेटअप, सेम वैसे जैसे अब आपके सामने यहाँ पे होस्टिंगर ओपन होगा तो होस्टिंगर के अंदर भी आप लोगों ने कोई सेटिंग करनी है एसईओ की। उसके बाद फिर आपकी वेबसाइट की एसईओ लोग करेंगे वर्डप्रेस की। सबसे पहले आपके सामने कुछ इस तरह, जब आप होस्टिंग खरीदते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह का ऑप्शन आता है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 3 स्टेप्स आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और मेजर स्टेप बताए जा रहे हैं जिनको आप लोगों ने कंप्लीट जरूर करना है। फर्स्ट स्टेप तो आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है क्लेम योर फ्री डोमेन। सबसे पहले आप लोगों ने एक डोमेन को बिल्कुल फ्री क्लेम कर लें, यानी कि ऐसे आपको .com डोमेन बिल्कुल फ्री मिलेगा। अगर आप मेरा लिंक यूज करके ये होस्टिंग खरीदते हैं तो आपको 20% डिस्काउंट के साथ साथ आपको एक डोमेन बिल्कुल फ्री मिलेगा 1 साल के लिए। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो क्लेम योर फ्री डोमेन के ऊपर अगर आपको डोमेन क्लेम करना है तो यहाँ पे क्लेम डोमेन के ऊपर अगर आप लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप लोगों ने अपना नाम डाल देना जो सा आपको डोमेन चाहिए। इसके साइड पे आप लोगों ने यहाँ से .com ही कोशिश करनी कि आपके मिले या .net। इसके अलावा आप लोगों ने कोई डोमेन बाय नहीं करना, ठीक है। तो मैं यहाँ से .com को देख लेता हूँ। .com कहाँ पे है, जैसे यहाँ से .com हमें मिलेगा यहाँ पे .com कहाँ भाई, कहाँ रह गया। तो ये देखो मैंने यार .com यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। यहाँ से जैसे मैंने .com को सिलेक्ट किया, यहाँ से भी आप लोगों ने एक यूनिक नेम डालना है ताकि आपकी वेबसाइट के ऊपर, यानी कि आप लोगों ने जो डोमेन ले लेना अपनी वेबसाइट का नाम मार्केटिंग के लिए, वो आप लोगों ने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना। जैसे अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आ रहा है AFT फॉर ऑल, मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया, साथ में .com। इसका लिए हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, सिर्फ चेक यहाँ से आप लोगों ने इसे कर लेना कंटिन्यू। जैसे आप इसको करेंगे तो आपका डोमेन नेम बाय हो जाएगा। तो मैं यहाँ से फिलहाल इसे कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो यहाँ से भी मेरे सामने कह रहा है कि इसे क्लेम कर लो डोमेन को। अगर आपको यही चाहिए तो कर सकते हैं, नहीं तो अभी भी आप चेंज कर सकते हैं अपना डोमेन। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप कोई ओल्ड डोमेन बाय करें जिसके ऊपर ट्रैफिक ऑलरेडी आ रही है। लेकिन ये डोमेन अभी बिल्कुल नया है, मैंने अपनी वेबसाइट जो है ना बिल्कुल अपनी यूट्यूब चैनल के नाम से बनाई है, इसलिए मैंने ये डोमेन बाय किया है। जबकि अगर आप कहेंगे तो एक्सपायर्ड डोमेन के ऊपर वीडियो है तो इंशाल्लाह उसके ऊपर भी हम वीडियो लेकर आएंगे, लेकिन वो इस कोर्स का सेक्शन नहीं है, इसलिए मैं इसके अंदर कवर नहीं करता। सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे पूछ रहा है कि यार आप लोगों ने अपनी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे करनी है कि आप कंपनी है कि, ठीक है। तो आप लोगों ने सिंपल जो सेटिंग्स ऑलरेडी हो रखी है वो नहीं कोई करना है। यहाँ पे आप लोगों ने अपनी प्रॉपर डिटेल डाल देनी है। मैं यहाँ पे अपनी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। तो इन्फॉर्मेशन ऐड कर देते हैं हम लोग यहाँ पे। तो जैसे मैंने अपनी इन्फॉर्मेशन ऐड की तो यहाँ पे आता है फिनिशिंग योर डोमेन रजिस्ट्रेशन, ठीक है। जैसे आपकी ये डोमेन फिनिशिंग होगी तो उसके बाद आप लोगों ने कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। तो अभी आप यहाँ पे देखोगे तो ऑर्डर नोट फाउंड का यहाँ पे आपको एरर आ जाएगा। और अगर आपको ये एरर आ रही है तो अब इसका सोल्यूशन क्या है, क्योंकि बाज़ वक़्त हमें इस तरह के एरर्स देखने को मिलते हैं। तो अब इसका सोल्यूशन क्या है वो मैं अभी आपको बताता हूँ। अब इस इशू को सॉल्व करने के लिए आप लोगों ने अपना जीमेल अकाउंट को ओपन कर लेना, जिस अकाउंट से आप लोगों ने अपने होस्टिंगर की होस्टिंग बाय की थी। यहाँ पे आपको एक ईमेल आया होगा होस्टिंगर की तरफ से, तो आप लोगों ने यहाँ से वेरीफाई ईमेल पे क्लिक कर देना। जैसे आप इसे ईमेल को वेरीफाई करेंगे तो यहाँ पे अभी आपके सामने ये देखें यहाँ से सक्सेसफुली वेरीफाई हो गया। हम इस टैब को बंद करते हैं, वापस आते हैं, आगे से एक दफ़ा रिफ्रेश करते हैं। 1 से 2 दफ़ा रिफ्रेश करने के बाद आपके पास ये पेंडिंग जो आ रहा है यहाँ पे एक्टिव हो जाएगा। तो जैसे यहाँ पर ये एक्टिव हो जाएगा तो इसके एक्टिव होने के बाद अभी आप लोगों ने वर्डप्रेस को कैसे
इसके ऊपर इंस्टॉल करना है और कौन सी सेटिंग है जो कि अक्सर लोग भूल जाते हैं करना। ये बहुत सारे लोग करते हैं लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि कौन सी सेटिंग सही है। तो आज मैं आपको दिखा देता हूँ। इसके लिए हम लोग कुछ नहीं करते, सिंपल चलते हैं यहाँ से हम लोग वेबसाइट्स के अंदर, ठीक है। तो जैसे हम लोग यहाँ से इसके वेबसाइट्स के अंदर चलेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको दिखाई दे रहा है प्रीमियम वेब होस्टिंग सेटअप। आपने जो सी भी होस्टिंग बाई की होगी उसका आपको सेटअप दिखाई देगा। मैंने भी आपको दिखाने के लिए प्रीमियम वेब होस्टिंग बाई की है, तो आपकी अपना मर्जी। यहाँ से आप लोगों की अपनी मर्जी है, माई पर्सनल और माई बिजनेस, और यहाँ पे नीचे आपकी अपनी मर्जी है। तो मैं यहाँ से फिलहाल माई पर्सनल और माई बिजनेस के ऊपर क्लिक करता हूँ। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते हैं, क्रिएट अ वेबसाइट, माइग्रेट अ वेबसाइट आई हैव, ठीक है। आप लोगों के पास अगर पहले से वेबसाइट है उसको आप यहाँ पे माइग्रेट भी कर सकते हैं। तो मैंने कहा कि चूज अ वेबसाइट, ठीक है। यहाँ से भी आपको पूछता है कि होस्टिंगर बिल्डर का आप यूज़ करेंगे या वर्डप्रेस का, तो हम वर्डप्रेस का यूज़ करेंगे। वर्डप्रेस ज़्यादा बेहतर है। तो अगर आपने एआई से वेबसाइट बनानी है तो भी आप बना सकते हैं, उसके लिए ऑलरेडी बहुत सारे ट्यूटोरियल्स यूट्यूब पे मौजूद हैं। तो अगर आप यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पे भी आप लोगों की एक इंपॉर्टेंट सेटिंग शो हो जाती है जो कि आप लोगों ने ज़रूर करनी है। तो यहाँ पे आप लोगों ने अपनी वेबसाइट का ईमेल और उसका पासवर्ड वगैरह यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। जैसे आप इसे करोगे उसके बाद आप लोगों ने इसे नेक्स्ट कर देना है। मैं यहाँ से सेव भी कर लेता हूँ। सेव कर लेने के बाद यहाँ पे कहता है कि आप अपना कोई टेम्पलेट चूज करो। यहाँ से भी अगर आप कोई टेम्पलेट चाहो तो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको रेकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि भाई मैं ऑलरेडी आपको प्रीमियम थीम और प्रीमियम प्लगइन्स प्रोवाइड कर रहा हूँ। इसको आप लोगों ने यूज़ नहीं करना। नीचे आप लोगों ने ब्लैंक साइट के ऊपर क्लिक कर देना। यहाँ से आप लोगों ने अपने डोमेन को यहाँ पे सर्च कर लेना। अगर आपके पास मल्टीपल डोमेन है होस्टिंग के अंदर तो यहाँ पे आप लोग देखें, यहाँ पे मेरा डोमेन शो हो रहा है। मैं इस डोमेन को क्लिक करता हूँ। यहाँ से हम लोग नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते हैं। तो नेक्स्ट पे हम लोग जैसे ही यहाँ से क्लिक करेंगे तो हमारे सामने अभी काफ़ी सारे ऑप्शन दे रहा है। तो यहाँ से आप लोगों ने यूनाइटेड स्टेट अमेरिका ही सिलेक्ट करना है। सबसे पहले एसईओ आप लोगों ने यहाँ पे करनी है। जैसे अब आप यहाँ पे देखोगे तो आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट के ऊपर जो ना यानी कि आपकी होस्टिंग पे वर्डप्रेस इंस्टॉल होना शुरू हो गया है। अब देखें जैसे आपका वर्डप्रेस इंस्टॉल हो जाएगा तो इसके बाद अंदर का इंटरफेस बहुत सारे लोगों ने यूट्यूब पे देखा होगा और जिन्होंने देखा हो वो स्किप कर सकते हैं क्योंकि भाई मैंने यहाँ पे अंदर का इंटरफेस नहीं बताना। मैं सिंपल चीज़ें बताने लगा हूँ कि आप लोगों ने कौन कौन सी सेटिंग करनी है जिसकी वजह से आपकी वेबसाइट रैंक करेगी। और लास्ट में हो सकता है इसी वीडियो के लास्ट में या नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं अपनी इसी वेबसाइट के स्टैट्स भी दिखाऊंगा कि मुझे 3 से 4 दिन के अंदर कितनी ट्रैफिक आई है, ठीक है। तो अभी हम लोग फिलहाल क्या करते हैं, यहाँ से हम लोग जल्दी से देख लेते हैं कि आप लोगों ने क्या क्या चीज़ें करनी है, कौन कौन से प्लगइन इंस्टॉल करने हैं। सबसे पहले आप लोगों ने यहाँ पे थोड़ा सा नीचे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको पोस्ट मिल जाती है जो कि आप लोग यहाँ से न्यू पोस्ट, आर पोस्ट, कैटेगरी और टैग्स वगैरह ऐड कर सकते हैं। अब ये सारा कुछ तकरीबन सभी लोगों को मालूम होता है। जिनको नहीं पता तो टैग्स होते हैं भाई जहाँ पे आप लोगों ने अपनी वेबसाइट के टैग्स डालने होते हैं अपनी पोस्ट के रेलिवेंट। दूसरी चीज़ जो होती है कैटेगरी, वहाँ पे आप लोगों ने बताना कि मैंने इस कैटेगरी के अंदर, जैसे अगर आपकी वेबसाइट जिसके अंदर आपने 5-6 कैटेगरीज बना रखी हैं जिसके अंदर एक न्यूज़ है, एक फिटनेस है, एक ब्लॉग है, अच्छा वो आगे चल के आपको पता चल जाएगा, मैं आगे वीडियो में समझाऊंगा। लेकिन अभी फिलहाल आप लोगों ने टेम्पलेट ऐड करना है। तो इसके लिए अगर आप देखेंगे तो अभी के टाइम पे जो है ना आपकी साइट कुछ इस तरह की बदबकी सी यानी कि बोरिंग सी वेबसाइट लग रही है आपकी, और इसे अभी हम लोग फुली कस्टमाइज करके एक हैवी डिज़ाइन के अंदर कन्वर्ट करेंगे, वो भी सिर्फ और सिर्फ 1 क्लिक के अंदर। अभी मैं आपको यहाँ पर सेटअप भी करना चाहूँगा क्योंकि भाई हर दफ़ा मैं आपको टेम्पलेट प्रोवाइड नहीं करूँगा, तो मैं भी आपको सेटअप करना सबसे पहले सिखाता हूँ कि आप लोगों ने खुद से थीम को कैसे सेटअप करना है। और मैं आपको खुद का बैकअप प्रोवाइड कर दूंगा। जो भी थीम मैं अपलोड करूँगा उसके ऊपर बहुत सारे लोगों को एडसेंस का अप्रूवल मिला है तो वो थीम तो आपको मिल जाएगी। लेकिन सबसे पहले आप सेटअप करना सीखें कि अगर आपको कभी कल को कोई और थीम डाल के अगर काम करना है तो आपको कैसे करना है। तो सबसे पहले आप लोगों ने यहाँ पर आना अपीयरेंस के अंदर थीम में, तो यहाँ पे ऐड न्यू थीम। जैसे आप ऐड न्यू थीम के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अभी आपके सामने मल्टीपल थीम्स आ जाती हैं जिनको आप अपनी साइट के ऊपर यूज़ कर सकते हैं। और ये 100% फ्री थीम्स हैं। इनके प्रो वर्जन्स भी होते हैं और फ्री वर्जन्स भी होते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों ने क्या चीज़ करनी है कि सीधा अपलोड के ऊपर क्लिक करना है क्योंकि भाई मैं आपको प्रीमियम थीम प्रोवाइड कर रहा हूँ। चूज फाइल, तो यहाँ पे अभी मेरे पास भाई बहुत सारी थीम्स पड़ी होंगी यहाँ पे, तो मैं देख लूँ। मुझे यहाँ पे जो सी एडसेंस अप्रूवल के लिए डालनी है थीम, उसको डॉक्यूमेंट में शायद रखा था, वो देखना पड़ेगा मुझे। डाउनलोड में कहाँ रखी थी फाइल, ये यहाँ पे, ये देखो मैंने यहाँ पे डॉक्यूमेंट में रखी थी न्यूज़पेपर 12 थीम, प्रीमियम थीम भाई मैं यहाँ पे इंस्टॉल करने लगा हूँ। इसके ऊपर जैसे आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो इसका ऊपर नाम आ जाएगा, नीचे आप लोगों ने इंस्टॉल नाउ के ऊपर क्लिक कर देना है। तो अगर आप कोई और थीम इंस्टॉल करना चाहिए तो नीचे बस उस थीम को सिलेक्ट करें और उस थीम को जैसे आप नीचे आप कोई भी थीम अगर सेलेक्ट करना चाहें तो सिर्फ उस थीम को आप लोग सेलेक्ट करेंगे और उस थीम को सेलेक्ट करने के बाद आपके पास वो ऑप्शन आ जाता है कि आपने किस यानी कि वहाँ पे कहता है एक्टिव करो या इंस्टॉल करो, तो आप लोगों ने सिर्फ वहाँ पे क्लिक कर दें तो आपकी थीम इंस्टॉल हो जाएगी। तो यहाँ पे भी आप लोगों ने क्या करना है, सिंपल मैं यहाँ से फिलहाल इसे एक्टिव जैसे इंस्टॉल के ऊपर क्लिक करते हो तो यहाँ पे कहता है कि यहाँ से आप इसे इंस्टॉल एक्टिव कर सकते हैं। जैसे भी मेरे पास यहाँ पे गो टू बैक का भी आ रहा है, यहाँ पे एक्टिव का भी आ रहा है, तो आप लोगों ने सिर्फ इसे एक्टिव के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे
आप इसे एक्टिव के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ 1-2 सेकंड तकरीबन आपको वेट करना होगा। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पे आप लोगों ने इस इंटरफेस को देख लिया। अभी आप लोगों ने कुछ नहीं करना है, नीचे आना है और इंस्टॉल एंड एक्टिवेट प्लगइन्स के ऊपर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे यानी कि ये देखें नीचे 2 प्लगइन्स आपको मिल रहे होंगे यहीं पे इसी पेज के अंदर। ये देखिए न्यूज़पेपर 12 थीम साइट पर आगे इसी पेज के अंदर जो सा पेज ओपन है इसके अंदर ये 2 प्लगइन्स हैं जिसको आपने इंस्टॉल जरूर कर लेना है। और क्यों करना है इनको इंस्टॉल, क्योंकि भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और इस प्लगइन्स को आपने जब तक इंस्टॉल नहीं करेंगे तो आपकी वेबसाइट कस्टमाइज नहीं होगी। तो मैं साथ में आपको एलिमेंटर भी प्रोवाइड कर दूंगा, अगर आप इनका नया यूज़ करना चाहिए तो आप एलिमेंटर का यूज़ करके साइट को डिज़ाइन कर सकते हैं। अभी फिलहाल हम लोग इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। जैसे आप इंस्टॉल के ऊपर क्लिक करेंगे 1 से 2 सेकंड का आप लोगों ने वेट करना है तो आपके सामने प्लगइन्स इंस्टॉल हो जाएंगे। ठीक है, अभी देखिए मेरे पास ये प्लगइन्स इंस्टॉल भी हो गया, एक्टिवेट भी हो गए। साइड व्यू अब देखिए पहले मेरे पास कोई ऑप्शंस नहीं आ रहे लेकिन अभी मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। तो यहाँ से आप लोगों ने क्या करना है, प्री बिल्ट वेबसाइट या प्री बिल्ट टेम्पलेट कभी भी चेंज कर देते हैं। तो यहाँ से आप लोगों ने देख लेना है। जैसे आप इसके अंदर आएंगे तो यहाँ पे आप लोग अगर देखते हैं तो यहाँ पे अभी फिलहाल लाइसेंस से मुझे अपग्रेड करना होगा। मैंने पुराना वर्जन अपलोड किया है तो मैं इसे अपग्रेड कर लेता हूँ। ठीक है, तो वो मैं आपको लेटेस्ट वर्जन ही प्रोवाइड करूँगा और जब भी आप लोग 1 साल के अंदर जब भी इसका कोई लेटेस्ट वर्जन आया करेगा तो अभी मैं अपनी साइट के ऊपर अपलोड कर दूंगा। जब आप होस्टिंग बाय करेंगे तभी आपको साइट का एक्सेस मिलेगा। तो फिलहाल अभी हम लोग क्या करते हैं, इसका लेटेस्ट वर्जन अपलोड कर देते हैं। जैसे हम लोग इसका लेटेस्ट वर्जन अपलोड करेंगे तो उसकी बकायदा कुछ सेटिंग्स, यानी कि मैं अभी लेटेस्ट वर्जन इसका अपलोड करता हूँ। जैसे मैंने अभी लेटेस्ट इसका वर्जन अपलोड किया तो मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हम लोग यहाँ से इसके ऊपर क्लिक करते हैं, यहाँ से प्री बिल्ट वेबसाइट्स के ऊपर। अच्छा, मुझे दोबारा से एक दफ़ा प्लगइन्स एक्टिवेट करने होंगे तो हम लोग इसे दोबारा से एक दफ़ा एक्टिवेट कर लेते हैं चल के। तो यहाँ पे हम लोगों को प्लगइन्स में जाना होगा, इंस्टॉल प्लगइन्स में, और वहाँ से हम लोग इन्हें एक्टिवेट कर देंगे। नीचे ये देखो दोनों अभी, अच्छा मेरे पास अभी फिलहाल एक ही प्लगइन डाउनलोड हुआ है तो क्योंकि उसका वर्जन चेंज नहीं ना हुआ होगा इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा इशू आया है। तो मैंने अभी फिलहाल जो न्यू वर्जन की फाइल है उसे अपलोड किया है अपने पास। तो यहाँ से आप लोगों ने फिलहाल प्लगइन्स वहीं से एक्टिवेट आप लोग कर लीजिएगा। अभी जैसे आप लोग उस प्लगइन को वहाँ से एक्टिवेट करेंगे तो यहाँ पे आप लोगों ने नीचे की साइड पे देखेंगे प्री बिल्ट टेम्पलेट या प्री बिल्ट वेबसाइट का ऑप्शन मिलेगा। तो जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे भी आपके सामने थोड़ा सा आप लोगों से छोड़ दें, बस यहाँ से आप इसे थोड़ा सा नीचे कर दें। यहाँ पर नीचे कर देने के बाद अभी आप लोगों ने यहाँ से कौन सी थीम सेलेक्ट करनी है जो कि मैंने और मेरे फ्रेंड्स ने यूज़ की है, जिसके ऊपर उन्हें अप्रूवल मिला है। ठीक है, जिसके ऊपर मेरे दोस्त को रिसेंटली अभी अप्रूवल मिला है तो हम उसी तरह की वेबसाइट बनाएंगे। अभी फिलहाल हम लोग क्या करते हैं, टेम्पलेट वो कौन सा वाला था, तो मैं यहाँ पे, यार मुझे लगता है यहाँ पे आप लोगों ने आना ब्लॉग्स के अंदर। तो ब्लॉग्स में आने के बाद जैसे आप ब्लॉग्स के अंदर आएंगे तो यहाँ से आप लोगों ने इसे थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन कर देना है। अभी आप जैसे इसको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे बिल्कुल नीचे आ जाइएगा, इसके एंड भी आपको मिलेगी वो थीम, लेकिन मैं तो आपको बैकअप प्रोवाइड करूंगा जिसके बाद आप एक ही क्लिक में सारा कुछ इंस्टॉल कर सकते हैं। फिलहाल हम लोग नीचे आते हैं और नीचे आ जाते हैं। मैं यहाँ पे एक दफ़ा देख लूँ इस थीम का नाम, दोबारा मैंने लिख के रखा था, भूल गया नाम उसका, एक बार दोबारा देख लें हम लोग। तो यहाँ से थोड़ा वेट करें आप। तो अच्छा ये देखो, ये मेरे दोस्त की साइड है, मैं आपको पहले दिखाना चाहता हूँ। ये साइड अगर आप देखोगे ना, हम लोग सेम इस तरह की साइड डिज़ाइन करेंगे लेकिन इसके अंदर काफ़ी सारी हम लोग चेंजेस करेंगे जिसकी, ठीक है, तो काफ़ी अच्छी लगेगी आपको साइट। तो अभी फिलहाल हम लोग इस साइड को छोड़ देते हैं क्योंकि सेम इस तरह की वेबसाइट डिज़ाइन करनी है, लेकिन यहाँ पे हम लोग काफ़ी सारी चेंजेस इसके अंदर करने वाले हैं तो वो चीज़ें आप लोगों ने ज़रूर देखनी है। अच्छा फिलहाल मैं अभी यहाँ पे एक चीज़ दिखा दूँ आपको कि हम लोग वापस चलते हैं, एक दफ़ा बैक करते हैं और इसी टेम्पलेट को हम लोगों ने अपलोड करना है। अब इस टेम्पलेट का मैं नाम कैसे पता चलेगा, उसके लिए मुझे नाम याद आ गया। दोबारा हम लोग इसे थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं और स्क्रॉल डाउन करने के बाद आप लोगों ने यहाँ पे नीचे, अगर आप लोग न्यूज़ उर्दू में वेबसाइट बनाना चाहिए तो वो भी बना सकते हैं। फिलहाल हम लोग इसे यहाँ से नीचे स्क्रॉल डाउन करते जाते हैं। यहाँ पे हमें एक थीम मिलेगी जिसका नाम होगा, यहाँ पर किधर गई, नीचे आ जा। अच्छा भाई यहाँ पे भी आपको ये थीम मिलेगी। मेरा वापस से रीडायरेक्ट हो गया था क्योंकि मैं पेज चेंज कर गया था। तो इसे आप जैसे नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं, हम यहाँ से थीम अपलोड करेंगे। कौन सा वाला करेंगे भाई, कौन सा वाला, यहाँ पे भाई हमें मिल रही है फोटोग्राफी, ये वाली जो थीम है ना, हम लोगों ने इस थीम को, अगर आप चाहें तो इसका लाइव प्रीव्यू देख सकते हैं। और अभी इंस्टॉल करने का तरीका बताता हूँ, यहीं पे नीचे आपको डेमो का भी मिल जाएगा, इंपोर्ट डेमो, यानी कि आप लोगों ने डेमो को इंपोर्ट जरूर कर लेना साथ में ताकि आपको अपनी वेबसाइट की लुक नजर आ सके। यानी कि मैं तो आपको बैकअप प्रोवाइड करूंगा जिसके अंदर आपकी वेबसाइट काफ़ी अच्छी लगेगी। ये देखो फिलहाल हम लोग कुछ इस तरह की वेबसाइट को डिज़ाइन करने वाले हैं, तो आप यहाँ पे देख लिया अभी आप लोगों ने। तो यहाँ से हम लोग सिर्फ आप लोगों ने से इंस्टॉल, आपको जो है ना साथ ऑप्शन मिलेगा जहाँ से आप इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। फिलहाल मैंने जैसे अभी इंस्टॉल कर लिया है तो आप लोगों ने यहाँ से कुछ पेजेस क्रिएट कर लें जिसके अंदर आता है अबाउट अस आता है, ब्लॉग आता है, कॉन्टैक्ट अस आता है, होम आता है। अच्छा होम पेज आपका ऑलरेडी क्रिएटेड होगा और प्राइवेसी पॉलिसी का उसको आपने चेंज नहीं करना है, ये होम पेज है आपका, ठीक है, जिसको ऑलरेडी डिजाइन किया गया और मैं इसे चेंजेस कुछ करके आपको दूंगा ताकि आपको एडसेंस का अप्रूवल जल्दी मिल जाए। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आप लोगों ने एडिट के ऊपर क्लिक कर देना और यहाँ पे सारा कॉन्टेंट जो है ना आप AI से लिखवा
सकते हैं। अब आगे एक वीडियो है कि जिसके अंदर हम पेजेस के अंदर कंटेंट कैसे डालना है एडसीओ फ्रेंडली ताकि आपके पेजेस पे रैंक करें, तो वो भी हम लोग आगे इंशाल्लाह डिटेल में बात करेंगे। अभी फिलहाल आप लोगों ने ये सारे पेजेस क्रिएट कर लेने हैं। उसके अलावा अभी आप लोगों ने अपनी वेबसाइट की कैटेगरीज बना लेनी है। अब कैटेगरी क्या होती है वो मैं आपको सिखा देता हूँ। आप लोगों ने जैसे आप यहाँ पे मैंने कहा था ना कैटेगरी बताऊंगा, तो अभी मैं कैटेगरी वाले पेज को ओपन कर लेता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे अभी कैटेगरी वाले पेजेस को ओपन करता हूँ तो यहाँ पे ऑलरेडी कुछ कैटेगरीज बनी हुई हैं। अगर आप चाहें तो इन्हीं को ही एडिट कर सकते हैं, नहीं तो आप नई कैटेगरी बना सकते हैं। अभी फिलहाल मैंने एक कैटेगरी को एडिट करके दिखाता हूँ आपको। जैसे अभी यहाँ पे देखें फ्यूचर लिखा हुआ है, तो आप इसके नीचे इसका सिलेक्ट, यहाँ से हम लोग देखो यहाँ से आप लोगों ने सिर्फ इसका नाम चेंज कर देना और नीचे से सेव कर देना, ठीक है। जैसे आप इसे सेव करेंगे तो आपकी ये सेटिंग भी हो जाएगी। लेकिन मैं आपको रेकमेंड ये करूँगा कि आप नई कैटेगरीज अपनी बना लीजिएगा, ठीक है। पुरानी कैटेगरीज नहीं, आप नई कैटेगरीज बना लीजिएगा तो आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा मिलेगा रिस्पॉन्स, ठीक है। अभी यहाँ पे अब देखेंगे तो काफ़ी अमेजिंग वेबसाइट लग रही है हमारी। तो यहाँ पे इस टेम्पलेट के ऊपर मेरे दोस्त को अप्रूवल नहीं मिला, टेम्पलेट यही था लेकिन उसने रीडिज़ाइन किया था, तो हम भी सेम उसी जैसा टेम्पलेट को डिज़ाइन करेंगे। तो यहाँ से आप न्यू कैटेगरीज बना सकते हैं। और यहाँ पे अगर आप लोगों ने अपनी वेबसाइट के अंदर कैटेगरी को शो करना है, उसके लिए आपने अपीयरेंस फिर मेन्यू के अंदर आना है और यहाँ पे आने के बाद आप लोगों के पास पेजेस, पोस्ट, कैटेगरी, साइड के अंदर आपको सारा कुछ दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ से आप लोगों ने इसे डाल लेना है। जैसे आप देखें तो मेरे पास यहाँ पे अबाउट अस शो हो रहा है, मेरे पेजेस शो हो रहे हैं। तो यहाँ से आप इसे कस्टमाइज़ कर सकते हैं। सब हेडिंग बनानी हो तो उसको उसके नीचे ले आए मेन हेडिंग के, जैसे कि मैंने यहाँ पे से आगे थोड़ा सा कर दिया तो वो सब हेडिंग बन गई है। तो इस तरीके से करने के बाद आप नीचे बस इसे सेव कर सकते हैं। और फुटर के अंदर यानी कि यार मैं आपको प्रॉपर वेबसाइट जो है ना डेवलप करके देने वाला हूँ। आपको खुद कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको पूरी वेबसाइट बना के दूंगा। सिर्फ आप लोगों ने एक क्लिक के अंदर इस वेबसाइट को इंपोर्ट कर लेना है। अब वो कैसे करना है वो तो मैं प्रॉपर बताऊंगा आपको, इसलिए आप बेफिक्र हो जाएं। तो अभी फिलहाल हम लोग आपको दिखाना मैं कुछ चाहता हूँ। यहाँ पे मैंने जो पेजेस क्रिएट किए हैं वो भी आपको मिल जाएंगे। सिर्फ आप लोगों ने उसके अंदर कॉन्टेंट अपना ऐड कर देना, मेरा कॉन्टेंट रिमूव कर देना और वहाँ पे अपना कॉन्टेंट ऐड कर देना है। और इसका होम पेज हम लोग थोड़ा अलग तरीके से डिजाइन करेंगे एडसेंस अप्रूवल के लिए, इसलिए आप लोगों ने उस यानी कि आपको एक टेम्पलेट का बैकअप नहीं, मैं पूरी साइट का बैकअप प्रोवाइड कर दूंगा, जिसको सिर्फ आप लोगों ने अपनी साइट पे इंपोर्ट करना है, कुछ अपनी कैटेगरीज चेंज कर लेनी है, ठीक है। बस बाकी सारा कुछ आपका ओके है। तो यहाँ से अब थीम पैनल में आ जाओ। कुछ चेंजेस जो आप लोगों ने जरूर करनी है वो है कि जैसे आप थीम पैनल के अंदर आएंगे ना, थीम पैनल में आने के बाद आप लोगों ने यहाँ से देख लेना है लोगो एंड फेव आइकन। जैसे आप इसके अंदर आएंगे यहाँ पे आपको साइड पे इसका साइज बताएगा कि इस साइज की आपकी इमेजेस होंगी, तो वो इमेजेस आप लोगों ने अपनी वेबसाइट के अंदर अपलोड कर देनी है लोगो की जगह पे, ठीक है। और आइकन भी आप लोगों ने सारा वो साइजेस बताएंगे। उसके अलावा मोबाइल हेडर यानी कि मोबाइल फ्रेंडली है भाई ये साइड, तो मोबाइल के लोगोस आप लोगों ने अपलोड कर देने हैं। मैंने फिलहाल अभी नहीं किए। यहाँ से आप लोगों ने सेव चेंजेस कर देंगे। जैसे आप इसकी सेव चेंजेस करेंगे, अभी आप लोगों ने कुछ और चीज़ें भी चेंज करनी है जब मैं आपको टेम्पलेट प्रोवाइड करूँगा उसके अंदर। फिर आप लोगों ने यहाँ से हम लोग आपको दिखा देते हैं कि क्या चेंजेस इसके अंदर किए हैं हम लोगों ने। तो हम लोगों ने इसका यानी कि वो चेंज किया, वो भी मैं आपको बाद में दिखाता हूँ। उसके लिए भी फिलहाल आप लोग यहाँ पे देखें ये वेबसाइट का हेडर शो हो रहा है, यहाँ से आप उसे कस्टमाइज कर सकते हैं। और सेकंड चीज़ मैंने यहाँ पे यानी कि आपका लोगो वहाँ पे शो होगा हेडर के अंदर ही। सेकंड चीज़ अभी आप लोगों ने क्या चीज़ करनी है, यहाँ से क्रिएट अ फुटर मेन्यू, यहाँ से क्रिएट अ फुटर मेन्यू आप लोगों ने ये नहीं करना है, जैसे मैं आपको सिखा रहा हूँ आप लोगों को सारा कुछ मिल जाएगा। सिर्फ आप लोगों ने वहाँ पर आके सिर्फ एक दो बार चेक कर लेना कि क्या सारा कुछ आपका क्रिएट है कि नहीं क्रिएट है। सेकंड चीज़ अभी आप लोगों ने यहाँ पे करना है फुटर मेन्यू। फुटर मेन्यू के अंदर आप लोगों ने अपने पेजेस को ऐड कर देना। मैं यहाँ से फुटर मेन्यू के ऊपर क्लिक करता हूँ। जैसे आप फुटर मेन्यू पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके इंपॉर्टेंट पेजेस होंगे जिसकी वजह से आपको एडसेंस का अप्रूवल मिलेगा। तो मैं तीनों पेजेस यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। ऐड टू मेन्यू, हम ऐड टू मेन्यू के ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने सारे पेजेस आ गए। बस आप लोगों ने इसे कुछ चेंजेस नहीं करना है। यहाँ से आप लोगों ने इसकी थोड़ी बहुत सेटिंग कर लेनी, कॉन्टैक्ट अस का पेज, अबाउट अस का पेज, जो आपको जैसा अच्छा लगे उस तरीके से आप लोगों ने इसे सेटअप करके बस ठीक है आप लोगों ने इसे सेटअप करके यहाँ से इसे सेव कर देना है। जैसे आप इसे यहाँ पे सेव करेंगे तो मैं यहाँ से ज़रा सेव कर देता हूँ, तो हमारी वेबसाइट के अंदर ये फुटर के अंदर नजर आने लग जाएगा वेबसाइट के एंड के अंदर। और मेरी वेबसाइट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके आप चेक जरूर कीजिएगा। तो हम अभी क्या करते हैं इसके अंदर पेजेस देख लेते हैं। इसके यहाँ पे 3 पेजेस मैंने बनाए थे, वो सारे पेजेस मैंने ऐड कर दिए सिवाय होम के। यहाँ देखिए प्राइवेसी पॉलिसी भी हम लोगों ने जो है ना इसे पब्लिश नहीं किया, आप लोगों को पब्लिश किया हुआ मिलेगा। इसके अंदर सिर्फ आप लोगों ने अगर कंटेंट लिखा होगा तो चेंज कर देना है। और जो ब्लॉग वाला पेज है ना उसके अंदर से आप लोगों ने कुछ नहीं करना है। यानी कि यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ बैक आके, इसके अंदर हम लोगों ने एक ब्लॉग वाला पेज रेडी किया है तो उसको आप लोगों ने कुछ नहीं करना। यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना ये ब्लॉग वाला पेज, तो इसको और होम पेज को आप लोगों ने नहीं छेड़ना, ओके। बाकी पेजेस को आप लोगों ने एडिट कर लेना है। यहाँ से भी अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आप लोगों के पास यहाँ पे नीचे अगर आएंगे तो यहाँ से आप देखें तो यहाँ पे आपकी सारे पेजेस शो करेगा। तो यहाँ पे आप लोगों ने जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया कि हमें यहाँ पे लगाना है प्राइवेसी पॉलिसी का, तो वो आ गया था हम लोगों ने जैसे यहाँ पे सेटअप करके यहाँ से सेव
मेन्यू के ऊपर ये सेव चेंजेस जो भी यहाँ पे चेंज वर्ड आ रहा था हम लोग इसके ऊपर क्लिक कर देते हैं। तो अगर आप अभी आगे से रिफ्रेश करेंगे अपनी साइट को और इसकी कैश मेमोरी को क्लियर करेंगे तो सिंपल आप लोगों ने नीचे से स्क्रॉल डाउन करना है। ये देखें आपके यहाँ पे ब्लॉग, प्राइवेसी पॉलिसी, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस का पेज रेडी हो गया है। और कॉन्टैक्ट अस का पेज कैसे रेडी करना है वो बहुत ज़्यादा ईजी है यार। सिर्फ आप लोगों को अच्छा मैं बैकअप में आपको बार बार बता रहा हूँ कि मैं आपको बैकअप प्रोवाइड करूँगा प्लगइन्स का हर एक चीज़ का। सिर्फ आप लोगों ने एक दफ़ा अपलोड कर देना तो आपकी साइट के ऊपर सारा कुछ अपलोड हो जाएगा। बाकी जो सेटिंग मैंने की है उन सारी सेटिंग्स को वीडियो के अंदर देख के आप लोग चेंजेस कर सकते हैं अपने लिहाज से। यहाँ देखिए मैंने आपके लिए यार इतनी हेल्प की है, इसीलिए वीडियो लेट थी क्योंकि मैं साइट को पूरा डिज़ाइन कर रहा था ये सारा कुछ, इसलिए वीडियो लेट है। और ये थर्ड लेक्चर था। इसके बाद हम लोग सीखेंगे गोल्डन कीवर्ड रिसर्च कैसे की जाती है, एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल कैसे लिखा जाता है, एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल अगर लिख लिया है तो उसको रैंक कैसे किया जाता है, सारा कुछ इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस के अंदर सीखेंगे। तो अभी फिलहाल अगर आप यहाँ पे देखोगे तो अगर आपको कोई प्लगइन एक्स्ट्रा इंस्टॉल करने की जरूरत है तो आप लोग कैसे करेंगे, प्लगइन्स में आएंगे, ऐड न्यू प्लगइन पे क्लिक करेंगे, अपलोड प्लगइन, यानी कि अगर आपके पास कोई प्रो प्लगइन है तो आपको उसे अपलोड करना है। और अगर आपने फ्री प्लगइन यूज करना है तो यहाँ पे नीचे सर्च के अंदर जाकर उस प्लगइन का नाम डाल के आप उसे सर्च कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से अपना रैंक मैथ प्रो एसईओ प्लगइन एक्टिवेट कर लेता हूँ। यहाँ से इंस्टॉल और एक्टिवेट देखे थीम और प्लगइन जो प्रो है ना उसको आपको अपलोड करने की जरूरत होती है। जो फ्री वाला होता है वो नीचे आपको मिल जाते हैं, आप उसे सिर्फ इंस्टॉल साथ ही एक्टिवेट का बटन आता है वहाँ पे क्लिक करेंगे तो एक्टिवेट हो जाएगा। तो मैं ज़रा इसे दोबारा कर लूँ, इसका भी यहाँ पे मैंने अभी लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड किया। वो पहले वाले मेरे पास ओल्ड वर्जन पड़े थे, मैंने उन्हें डिलीट नहीं किया था, मेरा ख्याल था कि वो शायद नए हैं, तो भी मैंने लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड कर लिया साइट से। तो यहाँ से भी हम लोग इसे इंस्टॉल के ऊपर क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ से जैसे भी इंस्टॉल होता है फिर आगे का आपको प्रोसेस दिखाता हूँ। तो अभी हम लोगों ने एसईओ के लिए रैंक मैथ प्रो को इंस्टॉल किया है। तो यहाँ पे एक्टिव का बटन आ गया, एक्टिव प्लगइन। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने अभी यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों ने वेट करना है तकरीबन 1 से 2 सेकंड। तो यहाँ पे आपको दिखाया जाएगा रैंक मैथ प्रो। यार माजरत चाहता हूँ कि अगर मैं रैंक मैथ प्रो की सेटिंग इसी वीडियो के अंदर सिखाने बैठूंगा ना वो तकरीबन 3-3.5 घंटे की जो रैंक मैथ प्रो की सेटिंग है इसके अंदर हम लोग हर एक चीज़ को डिस्कस करेंगे, कौन सी चीज़ किस लिए काम आती है, कौन सी चीज़ आपको रैंक कर सकती है। वैसे अगर चाहूँ तो मैं सेटिंग आपको 10 मिनट में समझा सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहता कि आपको अच्छा अगर मैं 10 मिनट में समझा दूंगा तो आपको फ़ायदा नहीं होगा उसका। जब आपको फ़ायदा ही नहीं होगा क्योंकि अगर आप कोई नई साइट बनाएंगे तो आपको अगर कोई पूछ लेता है कि यार ये कैसे काम करता है, इस समय बहुत सारे इशूज़ आते हैं, तो फिर आप बार बार मुझसे पूछेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि अगर आप कहेंगे तो उसके ऊपर पूरी वीडियो आ जाएगी, लेकिन वो वीडियो फिर काफ़ी ज़्यादा लेंथी होगी। तो इससे बेहतर ये है कि अगर आपको पोस्टें अक्सर लोगों की ज़्यादा इंडेक्स नहीं होती, रैंक मैथ की अक्सर वो यूट्यूब पे देख के ना गलत सेटिंग कर दे जिसकी वजह से उनकी पोस्टें इंडेक्स नहीं होती। तो मैं आपको यही रेकमेंड करूंगा कि डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मौजूद है, मुझसे कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। तकरीबन वैसे हम लोग 5,000 रुपये लेते हैं रैंक मैथ प्रो की प्रॉपर सेटिंग करके देने की, जिसके अंदर उसकी पोस्टें 5 मिनट के अंदर आपकी पोस्टें गूगल में इंडेक्स हो जाती हैं। अक्सर लोगों की पोस्टें 24-24 घंटे इंडेक्स नहीं होती। मैं जो सेटिंग करके दूंगा उसके बाद 5 से 10 या 15 मिनट के अंदर आपकी पोस्ट गूगल के अंदर इंडेक्स हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। जब इंडेक्स होगी तो जल्दी से रैंक करेगी, और जितनी जल्दी रैंक करेगी उतनी ज़्यादा ट्रैफिक आएगी। तो अगर ट्रैफिक आएगी तभी आपको एडसेंस का अप्रूवल मिलेगा। ठीक है, तो अगर आपको रैंक मैथ प्रो की सेटिंग करवानी हो तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर मौजूद है। 3,000 रुपये के अंदर करके दूंगा। वैसे हम लोग 5,000 रुपये लेते हैं, लेकिन इस कोर्स के बाद 1 साल के लिए हम लोगों ने 3,000 रुपये इसकी फीस कर दी है। ठीक है, और सेकंड चीज़ ये जितने भी प्रो प्लगइन्स हैं आपको फ्री में कैसे मिलेंगे, तो आप लोगों ने डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जाके होस्टिंग को बाय करना है और उसकी इनवॉइस मुझे देनी है, जो कि मैंने फर्स्ट लेक्चर के अंदर आपको सिखाया था कि इनवॉइस कैसे डाउनलोड करके आपने मुझे शेयर करनी है। तो बाकी सारे प्लगइन्स और इस साइट का बैकअप यानी कि जो मैंने साइट डिज़ाइन की सारी साइट एज इट इज़ आपके पास भी आ जाएगी, और आप उसी साइट के ऊपर सिर्फ ये जो से चेंजेस मैंने किए उन चेंजेस को करने के बाद अपनी साइट को फुली रेडी करके उसके ऊपर काम स्टार्ट कर सकते हैं। और इंशाअल्लाह आने वाली वीडियोस के अंदर मैं आपको सिखाऊंगा भी कि किस तरीके से आपने उसके अंदर यानी कि आर्टिकल कैसे लिखना है, गोल्डन कीवर्ड रिसर्च कैसे करनी है, और अपने आर्टिकल को रैंक कैसे करना है। आर्टिकल अगर आपका रैंक हो जाता है, और मैं अपनी पर्सनल वेबसाइट जो सी मैंने इस साइट को यानी कि डिज़ाइन किया ना, इसी साइट की ट्रैफिक भी दिखाऊंगा कि 3 से 4 दिन के अंदर मेरे पास कितनी ट्रैफिक आई है। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑल कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और बाकी कोर्स के जो प्ले लिस्ट है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। इसके अंदर फर्स्ट लेक्चर भी है, सेकंड लेक्चर भी मौजूद है, और ये थर्ड लेक्चर था। अब इसके बाद इंशाल्लाह ताला कोशिश होगी कि एक दिन छोड़ के एक दिन वीडियो अपलोड किया जाए इंशाल्लाह, जिसके अंदर हम लोग सीखेंगे कि आपने गोल्डन कीवर्ड रिसर्च कैसे करनी है, जिसका आप सबको बेसब्री से इंतज़ार था इस कोर्स की, इस क्लास का। तो भाई मैंने आज काफ़ी टाइम के बाद इस कोर्स की क्लास को निकाल लिया। इसके अंदर हम सीखेंगे कि गोल्डन कीवर्ड रिसर्च
हम लोग किस तरीके से की जाएगी और आपने किस तरीके से उसको करके अपनी वेबसाइट को टॉप के ऊपर रैंक करना है, वो भी पहले दिन से। और आपकी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक कहाँ से आएगी पहले दिन से, वो भी मैं आपको सिखाने वाला हूँ। तो भाई मैं आपको अपनी वेबसाइट का जो मैं भी ये दिखाऊंगा कि मेरी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक पहले दिन से कितनी आई थी और लास्ट डे अभी तक कितनी ट्रैफिक आ रही है मेरी साइट के ऊपर, और रियल गूगल सर्च कंसोल से दिखाऊंगा कि रियल गूगल से मुझे कितनी ट्रैफिक मिल रही है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं भाई वीडियो को। वीडियो के अंदर आप लोगों ने किसी भी तरह का अपना कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लेना। मैंने फायरफॉक्स का ब्राउज़र ओपन कर लिया है। यहाँ पे आप लोगों को मैं 3-4 तरीके दिखाने वाला हूँ। सबसे पहला तरीका होगा जो कि आपको रैंडम सभी यूट्यूबर सिखाते हैं, सबसे पहले हम लोग उस तरीके को देखेंगे। बाद में फिर अपने गोल्डन कीवर्ड रिसर्च दिखाऊंगा कि मैं किस तरीके से गोल्डन की कीवर्ड रिसर्च करता हूँ। तो अभी फिलहाल मैं एक रैंडम यूट्यूबर जो हमें आमतौर पर ये बड़े यूट्यूबर सिखाते हैं कीवर्ड रिसर्च करना, वो दिखाता हूँ आपको। सबसे पहले वो कहते हैं कि यार अपना गूगल को ओपन कर लें। ठीक है, मैं यहाँ से गूगल ओपन कर लेता हूँ। जैसे हम लोग गूगल को ओपन करते हैं तो यहाँ पे वो हमें सिखा रहे होते हैं कि जैसे आप गूगल अपना ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने जो है ना काफ़ी सारे कीवर्ड्स आ जाते हैं, यानी कि आपको काफ़ी सारे ट्रेंडिंग कीवर्ड्स आ जाते हैं। तो आपको कहते हैं कि यार आपने यहाँ से, यानी कि अगर आपको कोई सी भी कंट्री का चाहिए हो तो आप वहाँ से निकाल लीजिएगा। तो उसका तरीका मैं आपको सिखा दूँगा अभी थोड़ी देर तक कि आप लोग किसी और कंट्री का कीवर्ड निकालना हो, यानी कि आपने USA के कीवर्ड्स निकालना तो किस तरीके से निकालना वो मैं आपको वीडियो के एंड पे बता दूँगा। तो अभी फिलहाल हम लोग यहाँ से कुछ कीवर्ड्स देख लेते हैं जो कि हमें आमतौर पर बड़े यूट्यूबर सिखाते हैं कि आपने इस तरीके से गोल्डन कीवर्ड बल्कि कीवर्ड रिसर्च करनी है। गोल्डन कीवर्ड रिसर्च तो मैं सिखाने वाला हूँ आपको। तो हम लोग यहाँ से कुछ नहीं करते, सबसे पहले हम लोग कुछ कीवर्ड्स को देख लेते हैं। यहाँ से मैं यहाँ पे एक कीवर्ड डाल देता हूँ जिसका नाम हम यहाँ पे किसी भी एक निश के अंदर कीवर्ड निकाल लेते हैं। जैसे इसका नाम है फिटनेस। यहाँ से कोई अच्छा सा कीवर्ड देख लेते हैं यार। यहाँ पे बहुत सारे हमें कीवर्ड्स अच्छे कीवर्ड्स हमें देखने को मिल रहे हैं, तो हम इनमें से कोई एक अच्छा सा कीवर्ड्स चूज़ कर लेते हैं। तो हम उस कीवर्ड को देखते हैं। यहाँ से कीवर्ड आ रहा है भाई, हम लोगों ने यहाँ से कीवर्ड को चूज़ कर लिया खाली फिटनेस ही, कि भाई मैं फिटनेस वाली मेरी निश है। हम लोग एक एग्जांपल दे रहा हूँ जो मैं बड़े यूट्यूबर्स आपको सिखाते हैं वो चीज़। उसके बाद मैं फिर अपना बताता हूँ कि मैं उसी चीज़ को थोड़ा एडवांस लेवल में कैसे कन्वर्ट करता हूँ। तो हम लोग यहाँ से फिलहाल से यहाँ से मैं ब्लॉक करता हूँ और यहाँ पे हम लोग देखते हैं हमें वो बड़े यूट्यूबर्स दिखाते हैं कि यार यहाँ पे आपको नीचे बहुत सारे कीवर्ड्स मिल जाते हैं, इनमें से आपने कोई अच्छा सा कीवर्ड निकाला। तो मैं यहाँ से काफ़ी सारे कीवर्ड्स मिल गए हैं, तो इनमें से कौन सा कीवर्ड निकाला जाए यहाँ से हम लोग देख लेते हैं। कोई अच्छा सा कीवर्ड, मैंने यहाँ से एक अच्छा सा कीवर्ड निकाल लिया है। अब इस कीवर्ड के अंदर हम लोग क्या करेंगे, इस कीवर्ड को कॉपी करेंगे जो हमें बड़े यूट्यूबर्स दिखाते हैं। इसके बिल्कुल नीचे भी आपको कुछ अच्छे कीवर्ड्स मिलेंगे, यहाँ से आपने कोई कीवर्ड निकाल लेना है। तो मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ भाई ये 7 डेज़ जिम, और चलिए इसी कीवर्ड को हम लोग पकड़ लेते हैं। तो हम लोग इस कीवर्ड को कॉपी करते हैं यहाँ से। जैसे मैंने अभी इस कीवर्ड को कॉपी किया है तो हम लोग गूगल सर्च के अंदर चलते हैं और यहाँ पे आके हम लोग सर्च करेंगे कीवर्ड जनरेटर, यानी कि आप लोगों ने गूगल के ऊपर जाकर लिख लेना कीवर्ड जनरेटर। यहाँ तो href कीवर्ड रिसर्च या कीवर्ड जनरेटर सर्च कीजिएगा तो आपके पास इस तरह का एक href का टूल ओपन हो जाएगा जिसे आप गूगल से सर्च कीजिएगा। जैसे आपके सामने href की वेबसाइट आएगी तो आप इसे बिल्कुल नीचे स्क्रॉल डाउन कर देना है और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर कीवर्ड जनरेटर। हाँ, कीवर्ड जनरेटर आप लोगों ने सर्च कर लेना है href, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप लोगों ने अपना कीवर्ड को पेस्ट करना है। साइड में आप लोगों ने अपनी कंट्री देख लेनी कि आपने किस कंट्री के लिए अपना कीवर्ड को टारगेट करके निकाला है। तो मैंने यहाँ से फिलहाल इसको पाकिस्तान के लिए निकाला है और हम लोग यहाँ से सर्च करते हैं यहाँ पे फाइंड कीवर्ड। तो जैसे हम लोग फाइंड कीवर्ड के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगता है और ये बिल्कुल फ्री टूल है। आप लोगों को मालूम होगा, जो यानी कि जो लोग इस कोर्स को देख रहे हैं भाई, उनमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं क्योंकि मुझे उनकी कमेंट्स देख के पता चलता है कि यार उन्होंने पहले ब्लॉगिंग की हुई है लेकिन उन्हें कोई रिजल्ट्स नहीं मिले हैं, इसलिए वो मेरा कोर्स देख रहे हैं। ठीक है, तो अभी मैं आपको दिखा दूँ कि यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि आपके पास जो कंपटीशन है वो बिल्कुल मीडियम है, लेकिन यहाँ पे अभी आपके कंपटीशन जो आपको दिखाया गया यहाँ के, अगर आप ट्रैफिक देखेंगे तो इस टाइम ट्रैफिक आ रही है इसके ऊपर 100 की, जबकि आपको मैं यहाँ पे रियली बता दूँ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं आपको ये चीज़ बताता हूँ कि इसके ऊपर जो ट्रैफिक है ना वो 5 गुना ज़्यादा होती है। लेकिन मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि यार इसके ऊपर 3 गुना ज़्यादा ट्रैफिक होती है, जबकि href हो, SEM रेशियो, कोई भी दुनिया का कीवर्ड रिसर्च है ना वो एग्जैक्ट ट्रैफिक आपको नहीं बताते। और मैं अगर अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करूँ तो इसके अंदर 3 गुना ज़्यादा मैं बता देता हूँ आपको कि यहाँ पर ट्रैफिक मौजूद है। तो हम लोग इसको देख लेते हैं। तो फिलहाल ये तरीका होता है जो कि आपको दूसरे वीडियो पर बताते हैं मीडियम और ईजी है, तो आप इसके ऊपर काम कर सकते हैं। अब मैं अपना गोल्डन कीवर्ड रिसर्च वाला तरीका आपको बताता हूँ कि गोल्डन कीवर्ड रिसर्च कैसे की जाएगी और आपने उसके लिए कौन कौन सा टॉपिक यूज़ करना है। तो सबसे पहले आप लोगों ने कुछ नहीं, अपने गूगल को ओपन कर लेना, किसी भी तरह के गूगल को अपने ओपन कीजिएगा। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे थोड़ा सा 1 मिनट, यानी कि आप लोगों ने गूगल सबसे पहले ओपन कर लेना है। गूगल जैसे आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने काफ़ी सारे ट्रेंडिंग टॉपिक्स आएंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे आपने ट्रेंडिंग टॉपिक से कैसे निकालना है, उसके बाद हम लोग सीखेंगे कि आप लोगों ने अपनी निश के रिलेटेड किस तरीके से कीवर्ड्स निकालना है। सबसे पहले ट्रेंडिंग वाले देख लें क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने न्यूज़ वेबसाइट बनाई होगी, यहाँ पे ट्रेंडिंग टॉपिक्स पे काम करना होगा।
तो ट्रेंडिंग टॉपिक्स वो हैं जो कि हर एक तरह की वेबसाइट के अंदर काम करते हैं। तो हम लोग पहले ट्रेंडिंग वाले देखते हैं, उसके बाद फिर हम लोग निश वाले कीवर्ड्स देखेंगे कि आपने कौन सी निश को सिलेक्ट किया, उसके अंदर आपने कीवर्ड्स कैसे निकालने हैं। तो मैंने यहाँ पे देखा है कि एक कीवर्ड हमारे सामने आ गया है, तो हम लोग इस कीवर्ड को यहाँ से कॉपी करते हैं और इसको यहाँ के आके सर्च कर लेते हैं। मैं सबसे पहले कंट्री को चेंज कर देता हूँ, यहाँ से मैं यहाँ पे कर देता हूँ यूनाइटेड स्टेट, और यहाँ पे अपना कीवर्ड चेंज कर देता हूँ मैं। यहाँ पे कीवर्ड हम लोग पेस्ट किया अपना, और यहाँ पे फाइंड के ऊपर क्लिक करते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे फाइंड के ऊपर क्लिक करेंगे इस कीवर्ड के, तो हमारे सामने अभी यहाँ पे काफ़ी सारे रिजल्ट्स आ जाएंगे। जैसे यहाँ पे देखो अभी भी यहाँ पे मीडियम आ रहा है और इसके ऊपर जो सर्च वॉल्यूम है वो तकरीबन 300 का है। चलो मैं आपको इसको इंस्पेक्ट करके दिखाता हूँ भाई, हम ठहरे डेवलपर, तो मैं आपको रियल दिखा देता हूँ इसको थोड़ा बहुत एडिट करके, ताकि आपको कंफ्यूज ना हो कि यहाँ पे तो यार 100 आ रहा है मैं 300 कह रहा हूँ। तो यहाँ पे हम लोग इसे देखते हैं और नीचे हम लोग यहाँ से इसे ज़रा 300 कर देते हैं। यहाँ पे नीचे इसके यहाँ पे थोड़ा सा नीचे यहाँ पे 3 ऐड कर देता हूँ मैं, साथ थोड़ा हमारा यहाँ पे जो है ना वो 300 यहाँ पर ऐड हो जाएगा। इसको ऐड कर देने के बाद मैं यहाँ से इसे कैंसिल कर देता हूँ, और इसे कैंसिल करने के बाद यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अब आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो यहाँ पे देखोगे यार इस कीवर्ड के ऊपर जो है ना वो 300 का सर्च वॉल्यूम आ रहा है, यानी कि इसके ऊपर 300 लोग सर्चेस करते हैं। तो आप लोगों ने इस कीवर्ड के ऊपर काम करना चाहिए तो आप कर सकते हैं, लेकिन ये उन कीवर्ड गोल्डन कीवर्ड रिसर्च नहीं से कहा जाएगा, ये तो एक सिंपल कीवर्ड हो गया। अब आपने इसके अंदर गोल्डन कीवर्ड रिसर्च कैसे सर्च करना है वो मैं अभी आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम इस कीवर्ड के ऊपर एक मीडियम दिखा रहा है कि इसके ऊपर कंपटीशन, तो हम लोग इसका जरा एक दफ़ा कंपटीशन चेक करते हैं। यानी कि आपने यहाँ पे कभी भी कंपटीशन को नहीं देखना है, यहाँ पे वाला हाई लिखा हो, यहाँ पे लो लिखा हो, जो भी लिखा हो, आपने यहाँ पे कंपटीशन नहीं चेक करना। सबसे पहले आप लोगों ने कुछ नहीं, इस तरीके की 2 कॉमास लगा देनी है, स्टार्टिंग में भी और एंडिंग में भी, दरम्यान में आप लोगों ने अपना कीवर्ड पेस्ट कर देना। जैसे अपना कीवर्ड पेस्ट करेंगे तो यहाँ पे आप लोगों ने सिर्फ एंटर क्लिक करना है गूगल के अंदर सर्च में आके। तो जैसे आप यहाँ पे एंटर करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से काफ़ी सारे रिजल्ट्स आ जाएंगे। तो यहाँ पे आप टूल्स के ऊपर क्लिक कीजिएगा, तो यहाँ पे आपको दिखा रहा है भाई इसके ऊपर तो काफ़ी तकरीबन 1 लाख से ज़ायद जो है ना वो लोगों ने, यानी कि इसके ऊपर कंटेंट लिखा हुआ है। तो आप लोगों ने इस कीवर्ड को अब टारगेट नहीं करना, ये तो एक सिंपल कीवर्ड हो गया। लेकिन अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप गोल्डन कीवर्ड्स को कैसे फाइंड आउट करोगे। तो उसके लिए आपने कुछ नहीं, तो सिंपल आप लोगों ने वापस से आ जाना है इसके ऊपर, और यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ कि आप लोगों ने इसके नीचे भी आपको काफ़ी सारे कीवर्ड्स मिल जाते हैं। तो अभी आप लोगों ने कुछ नहीं करना, सिर्फ आप लोगों ने दोबारा से अपने कीवर्ड रिसर्च वाले टैब में आ जाना है। और यहाँ आने के बाद आपने नीचे की साइड पे जब आप देखोगे यहीं पे, यानी कि यहाँ पे आओगे अपने, तो यहाँ पे अगर आप इसी को देखोगे तो यहाँ पे मीडियम दिखाया गया, जबकि यहाँ पे अगर आप इसका सर्च वॉल्यूम देखोगे तो 1 लाख से आ रहा है। तो ये मीडियम थोड़ी ना होता है भाई। तो यहाँ से भी आप लोगों ने गोल्डन कीवर्ड सर्च देख लें, तो यहाँ से आपके सामने मिलियंस ऑफ कीवर्ड्स होंगे, जिनको आपने एक एक करके आपने एक एक कीवर्ड को पढ़ के देखना है कि आपको कौन सा गोल्डन लग रहा है। जैसे कि मुझे अब ये कीवर्ड गोल्डन लग रहा है, तो इसको मैं दोबारा उसी तरीके से चेक करूँगा। फर्स्ट एंड लास्ट पे हम लोग वो कॉमर्स लगाएंगे और बीच में अपना मिड में अपना कीवर्ड डाल के उससे चेक करेंगे। तो इस कीवर्ड के ऊपर देखो सिर्फ एक रिजल्ट है, यानी कि देखो यहाँ पे तो बाकी कंपटीशन कोई नहीं, और 300 का सर्च वॉल्यूम है इसके ऊपर। चलो मैं से इसका भी सर्च वॉल्यूम चेंज करके दिखा दूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ। तो यहाँ पे मैं आपको इसका भी सर्च वॉल्यूम चेंज कर दूँ एक दफ़ा, तो ताकि यार आप लोग बिल्कुल कंफ्यूज ना हो, क्योंकि अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और नीचे अजीब से कमेंट्स कर देते हैं। तो मैं यहाँ पे उनकी कंफ्यूजन दूर करने के लिए यहाँ पे बता दूँ कि यहाँ पर भी वही 300 का सर्च वॉल्यूम है, यानी कि आपको जोन सा टूल जितनी % सर्च उसका वॉल्यूम दिखा रहा हो, तो आपने उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देना है, जो उसका आंसर वो आपकी उतनी ट्रैफिक है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अभी इसके ऊपर 300 का सर्च वॉल्यूम और ये हमारा कीवर्ड है। ठीक है, अब मैं इस कीवर्ड को यहाँ पे जब मैंने गूगल के अंदर सर्च किया अपना डिफ़िकल्टी चेक करने के लिए, जो मैंने आपको तरीका बताया था, तो यहाँ पे सिर्फ एक रिजल्ट आ रहा है। यानी कि अगर आप इस कीवर्ड के ऊपर काम करो तो भाई आपके पास 300 की ट्रैफिक आपके पास ही आएगी और कोई आपका कंपटीटर भी नहीं है, और आप इजीली गूगल के फर्स्ट पेज के ऊपर इस एक कीवर्ड के ऊपर इजीली रैंक कर जाएंगे। फर्स्ट स्ट्रैटेजी ये है गोल्डन कीवर्ड रिसर्च करने की, जो कि ट्रेंडिंग कीवर्ड्स के ऊपर आती है। अब इसके बाद हम लोग सीखेंगे कि अच्छा टॉपिक, अब इसके अंदर ट्रेंडिंग कीवर्ड तो आपने फाइंड आउट कर लिया, अब इसके अंदर आप टॉपिक कैसे रिसर्च करेंगे वो मैं आपको दिखाऊंगा। अभी आने वाली वीडियोस के अंदर इंशाल्लाह मैं आपको गूगल कंटेंट राइटिंग सिखाऊंगा एआई की मदद से, फिर कंटेंट को कॉपी पेस्ट करना सिखाऊंगा एआई की मदद से। उसके अलावा भी हम लोग वीडियोस कुछ शूट आउट करेंगे, जिसके अंदर मैं आपको दिखाऊंगा कि हम लोग कंटेंट को कहाँ से, यानी कि किस तरह वैल्यूएबल टॉपिक्स फाउंड आउट करते हैं। गूगल डिस्कवर के लिए कैसे आर्टिकल लिखा जाएगा, गूगल न्यूज़ के लिए कैसे आर्टिकल लिखा जाएगा, और गूगल के अंदर रैंक करने के लिए कौन सा एआई टूल आर्टिकल बेस्ट लिखता है, वो सारा कुछ हम लोग फ्री वाले ये जो तरीके हैं ना उनका यूज़ करके हम लोग एक आर्टिकल लिखेंगे। अभी आता है रैंडम आर्टिकल, जिसके अंदर हम लोग यानी कि हम लोग अपनी निश के रिलेटेड जो है ना आर्टिकल्स लिखेंगे। तो उसके अंदर आप लोगों ने कुछ नहीं करना, उसके लिए सिर्फ आप लोगों ने यानी कि जो आपने निश सेलेक्ट किया उसको आप लोगों ने यहाँ पर सर्चेस कर लेना। जैसे मैं यहाँ पे कुछ अपनी कोई निशेज सेलेक्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि मैं कौन सी निश अपनी सेलेक्ट करूँ। मेरे पास बहुत सारे निशेज हैं जो कि मैं यहाँ पर शेयर नहीं कर सकता, क्योंकि उसके अंदर कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा।
तो यहाँ पे हम लोग कोई मैं न्यू निश को सोचता हूँ, यानी कि न्यू कैटेगरी को सोचता हूँ जिसके लिए मैं कंटेंट अपना लिखूँगा। एक एग्जांपल ही लेनी है ना आपको, तो मैंने यहाँ पे एक ले लिया है एप्पल आईफोन 17 प्रो मैक्स। तो आप लोगों ने यहाँ पे इस तरह यानी कि आप लोगों ने यार अगर आपकी मोबाइल के रिलेटेड साइट है ना, तो आपने वहाँ पे अपने लिए कुछ कीवर्ड्स इस तरीके के रिसर्च कर लेने। तो आप लोगों ने अपने टॉपिक के रिलेटेड कुछ भी कीवर्ड सर्च करना, मैंने यहाँ से इस कीवर्ड को सिलेक्ट करता हूँ और मैं इस कीवर्ड को सर्च करता हूँ चल के गूगल में। यहाँ से मैंने कीवर्ड को सर्च किया गूगल में से ही। कोई यार ये तरीका सब बताते हैं भाई, आगे जो तरीका बताने वाला हूँ वो बहुत कम लोग जानते हैं। तो सिर्फ आप लोगों ने यहाँ आना, यहाँ आने के बाद नीचे यहाँ पे अपना कीवर्ड पेस्ट कर देना, यहाँ से नीचे आगे अपनी कंट्री को चेंज कर लेना और फाइंड कीवर्ड के ऊपर क्लिक कर देना। जैसे आप फाइंड कीवर्ड के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको ये थोड़ा सा वेट करना होगा, क्योंकि कई दफ़ा ये एचएफ का सर्वर डाउन हो जाता है, इसकी वजह से ये वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं कर सकता। तो काफ़ी सारे इश्यूज आते हैं एचएफ में, फ्री जो है भाई, तो इसलिए यहाँ पे जैसे मैंने अपने कीवर्ड को सर्च किया तो यहाँ पे देखो भाई मेरे सामने बहुत सारे कीवर्ड्स आ गए। अच्छा, हम लोगों का जो मेन कीवर्ड आप चाहें तो उसके ऊपर भी काम कर सकते हैं। कई दफ़ा हमें वहीं पे सर्चेस करते हुए गोल्डन कीवर्ड रिसर्च मिल जाता है। जैसे अब ये कीवर्ड है, इसके ऊपर मैं इसको भी इंस्पेक्ट करके दिखा दूँ भाई आपकी, ताकि आपको ईजिली समझ आ जाए कि इसके ऊपर कितनी ट्रैफिक है, जबकि मुझे पता है कि इसके ऊपर कितनी ट्रैफिक है। 3 गुना ज़्यादा अगर इसे कर दिया जाए तो इसके ऊपर 3000 की ट्रैफिक हो जाएगी, जबकि अक्सर लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। मैं बार बार ये बात बता रहा हूँ आपको, हर एक चीज़ में डिटेल में शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके अलावा अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक नंबर मेरा मौजूद है, वहाँ से आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और भी अगर आपको वो वेबसाइट डेवलप करवानी हो, सस्ते होस्टिंग चाहिए हो, सस्ते प्लगइन्स चाहिए हो, कुछ भी आपको चाहिए हो चीपेस्ट प्राइस के अंदर, तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर वेबसाइट की कोई सर्विसेज चाहिए तब भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि ये कंपटीशन नहीं है इस कीवर्ड के ऊपर, ये बिल्कुल ईजी है। जबकि हम लोग इसका भी चले कंपटीशन वैसे ही चेक करते हैं जैसे हम लोगों ने पहले कीवर्ड्स का कंपटीशन चेक किया था। स्टार्टिंग में एक कॉमा आएंगे और मिड में आप लोगों ने अपना कीवर्ड पेस्ट करके इसे एंटर करना है। जैसे आप एंटर करोगे तो यहाँ पे आपके सामने नीचे टूल्स का ऑप्शन होगा। जैसे आप टूल्स पे क्लिक करोगे तो ये आगे आपके पास जो है ना नीचे सर्च जो आ जाएगा। तो भाई इसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा सर्चेज हैं, तकरीबन 7000 सर्चेज इसकी होने वाली। तो आपने इसके ऊपर भी काम नहीं करना, स्टार्टिंग में आपने काम नहीं करना, बाद में जब आपकी साइट थोड़ी बहुत रैंकिंग में आ जाए तो फिर आप इसके ऊपर काम कर सकते हैं इन कीवर्ड्स पे भी। तो अभी हम लोग यहाँ से जैसे आप इन सारे हज़ारों कीवर्ड्स आपको मिल जाएंगे, इनमें से आपने कीवर्ड्स को पढ़ते जाना है, एक एक करके आपको पता चलता जाएगा कि आपने कौन सा वाला कीवर्ड को टारगेट करना है। अब यहाँ पे देखो भाई मुझे सेकंड कीवर्ड या थर्ड ये मुझे यहाँ से फोर्थ वाला पसंद आया। मैं इस कीवर्ड को यहाँ से कॉपी करता हूँ और कॉपी करके मैं यहाँ से इसे कॉपी करते हैं। और कॉपी करने के बाद जो है ना हम लोग इसे आते हैं भाई सर्च पे लेके आते हैं। सर्च में लाके से इसका भी कंपटीशन एक दफ़ा चेक करते हैं। देखो भाई इस कीवर्ड के ऊपर भाई 300 की ट्रैफिक और कंपटीशन बिल्कुल भी नहीं है यार। अगर आप चेक करेंगे तो इसके ऊपर कंपटीशन नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है कि भाई अगर आप इसके ऊपर जिस तरह का मर्जी यही कंटेंट भी डाल देंगे तो आप इसके ऊपर ईजिली रैंक कर जाएंगे। लेकिन वो कंटेंट गूगल को भी पसंद आना चाहिए। तो वो मैं इंशाल्लाह आगे आने वाली वीडियोस में सिखाने वाला हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कंटेंट राइटिंग सीखेंगे एआई के साथ, तो वो आपको इंशाल्लाह पता चल जाएगा। और अभी आप लोगों ने यहाँ पे कुछ नहीं करना, यहाँ पे जो है ना आप लोगों ने, मैंने अभी देखो यहाँ पे कीवर्ड फाइंड आउट कर लिया। अब आप लोगों को यह डाउट होगा कि इसके ऊपर कंटेंट कैसे लिखना। अभी कीवर्ड तो हमें मिल गया है, तब इसके रेलिवेंट आप कीवर्ड्स को किस तरह फाइंड आउट करोगे। तो जब हम लोग नेक्स्ट वीडियो आएगी ना तो उसके हम लोग कंटेंट राइटिंग सीखेंगे। तो कंटेंट राइटिंग के साथ में आपको इसके एलओएस कीवर्ड्स भी सिखाऊंगा कि आपने किस तरीके से उन कीवर्ड्स को भी देख लेना है, यानी कि वो कीवर्ड्स आपको कैसे मिलेंगे जो आपने अपने आर्टिकल में ऐड करने, ताकि आप उन कीवर्ड्स के ऊपर भी रैंक करें, क्योंकि एक कीवर्ड के ऊपर कभी ब्लॉग पोस्ट रैंक नहीं करता। तो वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग साथ साथ लेके कवर करते जाएंगे। और ब्लॉग कॉपी ठीक है, तो यहाँ पे भी आप देखेंगे तो मैंने यहाँ पे फिलहाल कीवर्ड को फाइंड आउट कर लिया है। तो यहाँ पे अच्छा इस तरीके से आप कीवर्ड्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। आपको हज़ारों कीवर्ड्स मिल जाएंगे एक टाइम पे। अब जब आप रिसर्च करने बैठोगे ना तो आपके सामने हज़ारों कीवर्ड्स आ जाएगी, जिसके ऊपर आप रोज़ाना कोई ना कोई कंटेंट अपना प्रोड्यूस कर सकते हैं और अच्छी तकरीबन एक काफ़ी हाई लेवल की जो है ना तकरीबन आप अर्निंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे फ़िलहाल अभी आप लोगों ने स्टार्टिंग में ठीक है, जैसे अब आप लोगों ने कीवर्ड को तो फाइंड आउट कर लिया है। अब जैसे आपने कीवर्ड को देख लिया है तो यहाँ पे आप लोगों ने अभी कुछ नहीं करना, ठीक है। तो आप लोगों ने अभी, मैं आपको ज़रा अपना यूट्यूब चैनल दिखा दूँ एक दफ़ा। तो यहाँ पे हम लोगों ने अपना यूट्यूब ओपन कर लिया है। यहाँ पे यूट्यूब को ओपन करने के बाद यहाँ पे मैंने आपको एक चीज़ दिखानी थी जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको दिखाना, ताकि आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने देख ली होगी, जिन्होंने नहीं देखी उनको दिखाना है भाई वो चीज़, क्योंकि आप लोगों ने यूट्यूब पर आ जाना है मेरे चैनल पर। चले मैं आपको यहीं पर दिखाता हूँ, आप लोगों को आने की ज़रूरत ही नहीं है। तो मैं यहाँ पर अपने चैनल को सर्च करता हूँ। अपनी कम्युनिटी के अंदर मैंने एक पोस्ट लगाई थी 1-2 दिन पहले, बल्कि 3-4 दिन पहले ये वाली पोस्ट लगाई थी। तो इस पोस्ट के अंदर मैंने यहाँ पर दिखाया था आपको कि
हम लोगों ने एक वेबसाइट का टेम्पलेट डिज़ाइन कर लिया। फर्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने वेबसाइट का टेम्पलेट डिज़ाइन किया है। अभी सेकंड लेक्चर जो है ना, जो कमिंग सून है, वो भाई उसके अंदर गोल्डन कीवर्ड्स है, जो कि ये वाली वीडियो है, ठीक है। इसके अलावा गोल्डन कीवर्ड सर्च करने के और भी बहुत सारे मेथड्स होते हैं, और बाकी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग कौन कौन सी चीज़ें आगे सिखाने वाले हैं आपको। और गोल्डन कीवर्ड रिसर्च के बहुत सारे तरीके होते हैं, जिसमें से जैसे ही कोर्स का एंड होगा ना, तो इसके मिलियंस ऑफ तरीके होते हैं। तो अगर आपका इस वीडियो को अच्छा रिस्पॉन्स रहा, ज़्यादा लाइक्स हुए और अच्छे लोगों ने कमेंट्स किए, तो जल्दी जल्दी कोर्स को हम लोग खत्म करेंगे और गोल्डन कीवर्ड रिसर्च के ऊपर हम लोग वीडियोस लाएंगे, ताकि आपके पास मिलियंस में ट्रैफिक, और जितनी ज़्यादा ट्रैफिक होगी उतनी ज़्यादा आपके पास एड्स आएंगे, और जितने ज़्यादा आपके पास एड्स होंगे तो उतनी ज़्यादा आपको अर्निंग होगी, ठीक है। अगर आप लोग सीखना चाहते हैं तो कमेंट जरूर कीजिएगा। तो जैसे कोर्स का एंड होगा, फिर हम लोग साथ और चीज़ें आपको सिखाना साथ में शुरू कर देंगे कि गोल्डन कीवर्ड्स के अंदर और कौन कौन से कीवर्ड्स आप रिसर्च कर सकते हैं, ऐसे कौन से कीवर्ड्स है जिसके भाई मिलियंस में ट्रैफिक है और लोगों को पता ही नहीं क्या उन कीवर्ड्स के ऊपर काम करना है हम लोगों ने। अगर आप जानना चाहेंगे तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पे अभी आपको हम लोग क्या कुछ और चीज़ें मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। जैसे मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको अपनी वीडियो की, यानी कि अपनी वेबसाइट की दिखाऊंगा कि मैंने किस तरीके से अपनी वेबसाइट, नई वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक मैं कहाँ से लेकर आया हूँ, तो कितने की मुझे ट्रैफिक, यानी कि कितने दिनों में मुझे ट्रैफिक आना मेरी साइट के ऊपर स्टार्ट हुआ, तो वो सारा कुछ इंशाल्लाह मैं आपको दिखाता हूँ अभी लाइव। तो यहाँ से आप लोगों ने सबसे पहले, मैं यहाँ से चलता हूँ यार अपने किसी भी एक, यानी कि जहाँ पे मेरी वेबसाइट है, मैं अपनी वेबसाइट को सबसे पहले जीमेल को लॉगिन करता हूँ, जहाँ पे मेरा गूगल एनालिटिक्स का अकाउंट मौजूद है। आप लोगों ने भी ज़रूर गूगल एनालिटिक्स का अकाउंट क्रिएट कर लिया होगा। तो मैं यहाँ पे, अच्छा वो वीडियो भी मैंने फ़िलहाल नहीं रिकॉर्ड की, गूगल एनालिटिक्स के साथ अपनी वेबसाइट को कैसे ऐड करना है। जब भी कोई मेरे लिंक से होस्टिंग बाय करेगा और मुझे इनवॉइस देखना, तो बाकी सारा ठीक मौजूद है अपने लिए, मैंने वो सारा कुछ आप क्लिक में कहेंगे तो एक डिटेल वीडियो में दूंगा। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और बाकी मैं अभी अपनी वेबसाइट की ट्रैफिक दिखाने का हूँ, वीडियो यहाँ पे ख़त्म नहीं हुई है। तो आपके सारे भी डाउट्स मैं क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले मैं अपनी एनालिटिक्स दिखाता हूँ कि बस पहले दिन से कितनी ट्रैफिक आई है। तो यहाँ पे हम लोग एनालिटिक्स के ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ पे हमारे सामने काफ़ी सारी जो ना, यहाँ पे यार थोड़ा सा इंटरनेट इशू है, तो क्योंकि इंटरनेट स्पीड काफ़ी डाउन है और वैसे भी एनालिटिक्स के जो पेज है ना काफ़ी ज़्यादा लोडिंग होने में जो है काफ़ी ज़्यादा टाइम लेता है, तो आप लोगों ने इसको वेट कर लेना थोड़ा सा। तो मैं यहाँ पे से थोड़ा सा वेट आउट करते हैं हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारे सामने अभी ये देखिए, यहाँ पे हमारे सामने डाटा शो होने लगा, सिर्फ 1 से 2 सेकंड के अंदर हमारे सामने डाटा शो हो जाएगा। तो उस डाटा के अंदर मैं आपको दिखाऊंगा कि मेरे पास पहले दिन से कितनी ट्रैफिक आई और अभी कितनी ट्रैफिक आई है। ये देखें भाई, हमारे पास जो है ना इस टाइम ट्रैफिक अल्हम्दुलिल्लाह आ रही है। स्टार्टिंग में मेरे पास तकरीबन 40 की ट्रैफिक पहले दिन से ही आ गई थी। और बाकी मैं आपको दिखा दूँ यार, मेरे पास अभी मैं काम नहीं कर पा रहा है इस साइट के ऊपर, तकरीबन हफ्ते 2 हफ्ते से ज़्यादा टाइम हो गए साइट के ऊपर काम नहीं कर पा रहा। और ये वही ट्रैफिक आ रही है मेरे पास अभी, जो कि मैंने कीवर्ड्स रिसर्च करके दिया और जो मैंने ट्रेंडिंग के ऊपर किया उनके ऊपर से भी मुझे ट्रैफिक आ रही है, ठीक है। अभी देखिए मैं आपको गूगल सर्च कंसोल में से भी दिखा रहा हूँ, और यहाँ पे आप देख लीजिएगा, ये देखें गूगल सर्च में से भी मुझे ट्रैफिक आ रही है। और आप यहाँ पे कीवर्ड्स भी देख सकते हैं, शायद माजर कीवर्ड नहीं, मैं नीचे दिखाऊंगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने ये चीज़ें आपको दिखा दी हैं। और सेकंड आपने यहाँ पे मैंने अपनी ट्रैफिक भी दिखा दी। जिन लोगों को डाउट होता है कि यार ये सॉफ्टवेयर की वजह से ट्रैफिक दी गई है, तो वो चीज़ नहीं है, बिल्कुल भी ओरिजिनल ट्रैफिक, क्योंकि मैंने मदद से आपको सिखा चुका हूँ। आई मीन्स कि मैंने लेक्चर्स पहले रिकॉर्ड कर लिए थे, लेकिन अभी के टाइम पे जो मैं प्रॉम्प्ट्स आपको उसके अंदर मैंने प्रोवाइड करनी सिखाई है ना, कि किस तरीके से कंटेंट प्रोवाइड करना है, वो सारा काम अब आपने आप लोगों ने आज के बाद करना है ग्रोक पर। ग्रोक एआई जो कि इस टाइम का लेटेस्ट एआई है और बिल्कुल फ्री है अल्हम्दुलिल्लाह। इसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग मेरे लिंक से आ सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। और जितना कुछ मैंने आपको चैट जीपीटी पे करके दिखाया ना, वो सारा काम आपने ग्रोक से कराना है। ग्रोक एक लेटेस्ट एआई है जिसके पास रियल टाइम की इन्फॉर्मेशन होती है। और आपने जो निश फाइंड करनी है ना, आप निश के ऊपर नहीं जाना, आप लोगों ने हमेशा ट्रेंडिंग टॉपिक्स पे काम करना है, ठीक है। ये बात याद रखना, अगर निश फाइंड करते हैं तो उसके अंदर भी आप लोगों ने ट्रेंडिंग टॉपिक्स को ही फाइंड आउट करना है, ओके। और निश फाइंड करना कोई मुश्किल नहीं है, जो कीवर्ड रिसर्च के अंदर मैंने जैसे सिखाया उसी तरह आपकी निश को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे की जाती है और एसईओ फ्रेंडली कंटेंट राइटिंग एआई की मदद से कैसे की जाती है, वो भी बिल्कुल फ्री में। जैसे कि आप सबको मालूम है कि यार हम लोगों ने अपना कॉपी बेस्ड ब्लॉगिंग कोर्स स्टार्ट किया हुआ, जिसको तकरीबन 2 मंथ्स होने वाले हैं इस कोर्स को स्टार्ट किए हुए। और इस कोर्स के अभी तक हम लोगों ने तकरीबन 4 से 5 अभी तक लेक्चर्स कंप्लीट आउट किए हैं। क्योंकि यार आपको पता है कि जब आपको एक वैल्यूएबल चीज़ प्रोवाइड करनी हो ना, तो फिर हमें टाइम लगता है, यानी कि जब आपको एक वैल्यू देनी कंटेंट के अंदर, तो फिर टाइम लगता है उसकी रिसर्च के अंदर, फिर उसको बताने में, फिर आपको समझाने में टाइम लगता है। तो इसके लिए भाई आज हम लोगों ने कहा था कि मैं कॉपी बेस्ड ब्लॉगिंग कोर्स के ऊपर जो है ना एक कंटेंट राइटिंग की वीडियो लेके आऊँगा, क्योंकि लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने आपको सिखाया था कि आप लोगों ने कीवर्ड रिसर्च कैसे करनी है। और उसके अंदर मैंने साथ में ये भी बता दिया था आप लोगों को कि यार अगर आप लोग कीवर्ड रिसर्च इस तरीके से करेंगे तो आपकी साइट के ऊपर स्टार्टिंग में थोड़ी बहुत ट्रैफिक आने लग जाएगी और उसके अंदर आपकी वेबसाइट की अथॉरिटी जो है ना वो बिल्ड होना स्टार्ट हो जाएगी। और वो वीडियो ये वाली थी जो मैंने
आपको बताई थी, ठीक है। बाकी कॉपी बेस्ट ब्लॉगिंग कोर्स का फुल प्ले लिस्ट जो है ना वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, ये वाली, ठीक है। जिसको आप लोग आगे वॉच कर लीजिएगा। इसके अंदर आपको प्रॉपर समझ आ जाएगा कि कहाँ से काम स्टार्ट किया था हम लोगों ने, क्या क्या चीज़ें अभी तक हम लोग सीख चुके हैं और सिखा चुके हैं लोगों को। और सेकंड चीज़ यहाँ पर अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि एआई की मदद से कंटेंट कैसे राइट किया जाता है, फिर उस कंटेंट को रैंक कैसे किया जाता है। और जिनको यकीन नहीं ना है कि कंटेंट रैंक नहीं करता एआई वाला, तो ये वाली वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, इस वीडियो को, कीवर्ड रिसर्च वाली वीडियो को और प्ले लिस्ट तीनों मैं आपको वीडियो के एंड पे प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से आप लोगों ने एक दफ़ा ज़रूर देख लेना है। अब सेकंड चीज़, मैंने लास्ट वीडियो में कीवर्ड फाइंड और टॉपिक फाइंड करना सिखा दिया था। अभी आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले आ जाना है गूगल के ऊपर। और मैंने जैसा कि अच्छा एक चीज़ मैं इंपॉर्टेंट आपको बताना भूल गया हूँ कि लास्ट वीडियो के अंदर मैंने एक चीज़ बताई थी आपको कि इसके अंदर इस वीडियो में मैंने सिर्फ आपको एक से कीवर्ड रिसर्च वाली जो वीडियो है, इसके अंदर मैंने सिर्फ आपको 2 से 3 टॉपिक्स बताए थे कि आपने इसके अंदर काम करना है और इसके अंदर काम यानी कि नहीं करना। और साथ में मैंने आपको कहा था कि इस तरीके से आपकी वेबसाइट के ऊपर थोड़ी बहुत ट्रैफिक आएगी। और सेकंड, जैसे ही हमारा ये कोर्स खत्म होगा फिर हम लोग लाइव क्लासेस करेंगे या फिर हम लोग कोई अलग प्लेटफॉर्म के ऊपर जो है ना आपको कीवर्ड रिसर्चिंग सिखाऊंगा, जिसके अंदर मिलियंस में कीवर्ड्स के ऊपर ट्रैफिक आता है। तो अगर आप लोग इस कोर्स को प्रॉपर देखेंगे और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, इसको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, इस कोर्स को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करेंगे, अपने दोस्तों को कहेंगे कि यार आप लोग भी ब्लॉगिंग करो, तो अगर आप लोगों का इस कोर्स के ऊपर अच्छा रिस्पॉन्स रहेगा तो फिर हम लोग प्रो कीवर्ड रिसर्चिंग की भी वीडियो लेकर आएंगे, जिसके अंदर आपको ऐसे कीवर्ड्स मिलेंगे जिसके ऊपर मिलियंस में ट्रैफिक होगा, लेकिन लोग उस कीवर्ड के ऊपर आपको कंपटीशन नहीं मिलेगा भाई। सबसे मजे की बात ये होगी। तो अगर आप लोग इस तरह के कीवर्ड्स को टारगेट करना चाहते हैं तो इसलिए इस पूरे कोर्स को सपोर्ट करें, सारी वीडियोस को देखें, सीखें, और बाद में हम लोग इंशाल्लाह आपको बताएंगे कि एडसेंस का अप्रूवल आपको किस तरह मिलेगा, ये भी लेक्चर के अंदर इंक्लूडेड है। चलिए, सबसे पहले मैंने अभी जो है ना कीवर्ड रिसर्च करके अपने लिए कीवर्ड फाइंड आउट कर लिया, तो यहाँ पे आप लोग एक कीवर्ड देख लें। तो मैं इस कीवर्ड के ऊपर अभी काम आउट करना चाहता हूँ। अच्छा, इसके अंदर टॉपिक फाइंड आउट करने के 2 तरीके हैं। सबसे पहले आप लोगों ने अपना कीवर्ड कॉपी कर लेना है, तो उनसे आप लोगों ने अच्छा से कीवर्ड फाइंड आउट किया होगा। सेकंड चीज़, आप लोगों ने जैसे आप अपने कीवर्ड को सर्च करेंगे ना, तो यहाँ पे काफ़ी सारे टॉपिक्स आपके सामने आ रहे होते हैं। आप इनमें से किसी भी एक टॉपिक पे काम कर सकते हैं, यानी कि आप इनमें से कोई सा भी एक हेडिंग को कॉपी कर लें। जैसे मैं ऐसे कॉपी कर सकता हूँ, हाँ मैंने एक्सप्लोरिंग, ठीक है। तो अगर आप लोग चाहें तो इसके हेडिंग को कॉपी कर लें, ठीक है। तो इसके ऊपर आप एक प्रॉपर एआई से कंटेंट लिखवा सकते हैं, वो भी एसईओ फ्रेंडली, ह्यूमन फ्रेंडली, जीईओ फ्रेंडली होगा वो। जीईओ फ्रेंडली वो होता है कि जैसे एआई का सर्च इंजन है, अभी अगर आप कुछ भी गूगल के ऊपर सर्च आउट करते हैं ना, तो उसके अंदर टॉप पे आपको कुछ रिजल्ट्स मिलते हैं जो कि एआई आपको दे रहा होता है, ठीक है। तो अगर आप उसके अंदर भी रैंक करना चाहते हैं तो उसके ऊपर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो कंटेंट वाली वीडियो है, अच्छा इसके 2 पार्ट्स होने वाले हैं। इस कंटेंट राइटिंग वीडियो के 2 पार्ट्स हम लोग करेंगे, ठीक है। पहले पार्ट के अंदर हम लोग सीखेंगे एआई से एसईओ फ्रेंडली कंटेंट कैसे लिखवाना है। दूसरी वीडियो के दूसरा जो कंटेंट पार्ट होगा ना कंटेंट राइटिंग की वीडियो का, उसके अंदर हम लोग सीखेंगे कि हम लोग जीईओ में कैसे रैंक कर सकते हैं। जैसा कि मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। हम लोग यहाँ पर सर्च कर लेते हैं, हाउ राइट एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल यूजिंग एआई टूल। मैंने यहाँ पे एक कीवर्ड डाल के सर्च आउट किया है, देखते हैं कि इसके ऊपर कोई हमें एआई का रिजल्ट मिलता है कि नहीं मिलता। अच्छा, यहाँ पे अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि गूगल पे जब भी आप कुछ सर्च करते हैं तो आपको एआई का रिजल्ट मिलता है। जैसे कि उन लोगों मेरे जिन में भी बहुत अच्छा एक टॉपिक से आ गया, हम लोग उसको सर्च करते हैं ताकि आपको मैं दिखा दूँ कि कैसे वो काम करता है। गूगल डिस्कवर नॉट वर्किंग। हम लोग यहाँ पे एक कीवर्ड मेरे माइंड में आया था, मैंने इससे सर्च किया ये चीज़, एआई ओवरव्यू। अगर आप लोग एआई ओवरव्यू के अंदर रैंक आउट करना चाहते हैं तो उसके लिए नेक्स्ट वीडियो आएगी जिसके अंदर हम लोग एआई ओवरव्यू को सीखेंगे, क्योंकि एआई ओवरव्यू के अंदर रैंक करना बहुत, मेरा ख्याल है कि आज के टाइम पे हमें एआई ओवरव्यू को ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि एआई ओवरव्यू के अंदर भी ब्लॉग्स की ही साइड आ रही होती है। यहाँ पर अगर आपका कंटेंट आ जाता है, जैसे मुझे ये वाला, अगर ये वाली मुझे हेडिंग अच्छी लगी, इसने जो इन्फॉर्मेशन दी है, मैं इसको प्रॉपर पढ़ना चाहूँगा, तो मैं इसके यहाँ पर लिंक पर क्लिक करूँगा तो मैं डायरेक्ट उसकी वेबसाइट के ऊपर रीडायरेक्ट कर दिया जाऊँगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि आप लोग एआई ओवरव्यू के अंदर गूगल एआई ओवरव्यू में कैसे रैंक करेंगे, ठीक है। अभी फिलहाल आप लोगों ने सबसे पहले हम लोग आज सीखने वाले कि कंटेंट राइट कैसे करना है। तो आप लोगों ने यहाँ से कीवर्ड के ऊपर अपने जो है ना एक आधा टॉपिक खुद से फाइंड आउट कर लेना। अगर आप खुद टॉपिक बना सकते हैं कोई यूनिक तो आप खुद बना लें, नहीं तो फिर आप लोग इसके लिए चैट जीपीटी का या फिर कोई और एआई टूल का यूज़ आउट कर सकते हैं। तो मैं आपको अपनी पेड प्रॉम्प्ट जिसकी प्राइस तकरीबन 2000 रुपीज़ है इस टाइम पाकिस्तान में, वो पे मैं बिल्कुल फ्री देने वाला हूँ आपको। तो अभी आप लोगों ने चैट जीपीटी पे आ जाना है। चैट जीपीटी में आने से पहले आप लोगों ने एक गूगल पे आके ना सर्च कर लेना वेब चैट एक्सटेंशन। सबसे पहले आप लोगों ने वेब चैट एक्सटेंशन को सर्च आउट कर लेना, ये वाला, ठीक है। जैसे आप लोग वेब चैट एक्सटेंशन को सर्च आउट करोगे तो आप लोगों ने यहाँ पे आपके सामने गूगल के ऊपर ही टॉप वेबसाइट आपके सामने आ जाएगी, वेब चैट जीपीटी एक्सेस, ठीक है। इसके ऊपर क्लिक करके आप लोगों ने इसको यहाँ पे इनेबल कर लेना एक्सटेंशन के अंदर अपने। तो आपके पास कुछ इस तरीके से यहाँ पे शो करेगा वेब चैट। जैसे आपके पास वेबसाइट
हो जाए तो उसके बाद फिर आप लोगों ने अपने चैट जीपीटी के अंदर आना है और चैट जीपीटी के अंदर आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस नजर आएगा। अब आपका इंटरफेस थोड़ा सा चेंज हो चुका है। पहले हम लोग यूज़ करते थे AIPRM, लेकिन अभी के टाइम पे आपने इसको यूज़ नहीं करना, अब ये वाला ट्रेंडिंग में चल रहा है, ठीक है। और यहाँ से आप लोगों ने ऑल के अंदर आना है, यानी कि यहाँ पे जो आपको कैटेगरीज लिखे ना, इसके अंदर आने के बाद आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। मैं यहाँ से देखता हूँ कॉपी राइटिंग, तो यहाँ से आप लोगों ने ये रही कॉपी राइटिंग हम लोगों ने यहाँ से सिलेक्ट किया। तो यहाँ से अगर आप लोग चाहें तो कुछ भी देख लीजिएगा, वेबसाइट डेवलपमेंट, और अगर आप लोगों को यहाँ पे मिल जाए कोई चीज़ देखने के लिए, जबकि मुझे कुछ नहीं चाहिए इनमें से, मैंने सिर्फ और सिर्फ कॉपी राइटिंग के ऊपर क्लिक किया और मैं यहाँ से इसको 20 कर देता हूँ, बस ठीक है। हम लोग अभी यहाँ से इसे नीचे करेंगे तो यहाँ पे देखो बहुत सारी आपको चीज़ें मिल जाएंगी, लेकिन आपने आर्टिकल अभी यहाँ से नहीं दिखाना। मैं आपको 2000 रुपये वाली प्रॉम्प्ट बिल्कुल फ्री प्रोवाइड करने वाला हूँ, ठीक है। तो उसके आप लोगों ने आर्टिकल लिखवाना है। हम लोगों ने यहाँ से सिर्फ एक टॉपिक, उससे अच्छा सा टॉपिक निकलवाना है। जैसे कि हम लोगों को मिल जाएगा ये जनरेटिंग ब्लॉग पोस्ट टाइटल, आप लोगों ने इसके ऊपर क्लिक कर देना। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे नीचे आप लोगों ने अपना कीवर्ड दे देना है, और कीवर्ड देने के बाद सिंपल आप लोगों ने यहाँ पर रन के ऊपर क्लिक कर देना। जैसे आप लोग यहाँ पर रन के ऊपर क्लिक आउट करोगे ना, तो आपके पास अभी कुछ टाइम लेगा और आपको बेस्ट टाइटल्स देगा, जो कि आपके इंशाल्लाह ताला रैंक भी करेंगे गूगल में। अच्छा, बेहतर तरीका क्या होता है कि आप लोग खुद, दो तरीके होते हैं बेहतर। या तो आप लोग यहाँ से गूगल की सर्च में से कोई टॉपिक फाइंड आउट कर लो। अगर यहाँ से फाइंड आउट नहीं हो रहा, मैंने बेसिकली लास्ट वीडियो में सिखाया भी था कि टॉपिक किस तरह फाइंड आउट करना है, और इंशाल्लाह ताला आगे आने वाली वीडियो के अंदर हम लोग मिलियंस ऑफ ट्रैफिक वाले कीवर्ड्स फाइंड आउट करेंगे, अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा। और सेकंड तरीका ये होता है कि आपको यहाँ पर नीचे पीपल आल्सो आस्क के अंदर काफ़ी सारे क्वेश्चन मिल जाते हैं, आप इनका ऊपर एक प्रॉपर एक आर्टिकल लिख दो और ये आर्टिकल्स भी आपके रैंक आउट करते हैं, ठीक है। तो ये बात याद रखना। यहाँ एक तरीका है कि आप खुद से बना सकते हो, दूसरा तरीका है कि आप लोग AI से बना सकते हैं, और तीसरा तरीका है कि आप लोगों ने गूगल के सर्च में से पीपल आल्सो आस्क में से कोई क्वेश्चन उठा के उसको अपनी हेडिंग्स बना के उसके अंदर कंटेंट अपना लिख सकते हैं, ठीक है। और चौथा तरीका ये कि अगर आप खुद से बनाएं तो ज़्यादा बेहतर है। तो मैं फिलहाल अभी क्या करता हूँ, हम लोग यहाँ पे चेकआउट करते हैं। तो इसने काफ़ी सारे हमें अच्छे अच्छे टाइटल्स दिए हैं, तो मैं इससे पूछ लेता हूँ कि भाई गूगल के लिए कौन सा बेस्ट है। अच्छा, ये व्हाट्सएप लैंग्वेज भी आपको सपोर्ट करता है, चैट जीपीटी। गूगल डिस्कवर्ड के लिए कौन सा टाइटल बेस्ट है। मैंने यहाँ से पूछ लिया कि भाई गूगल डिस्कवर के लिए कौन सा टाइटल बेस्ट है, तो यहाँ से ये हमें इसका बारे में बताएगा कि इनमें से कौन सा टाइटल गूगल डिस्कवर के लिए बेस्ट है। तो यहाँ पे कहता है टॉप टाइटल्स फॉर गूगल डिस्कवर, कि आपका अगर डिस्कवर के लिए, अच्छा ये टाइटल जो अगर आप लोग SEO के लिए, गूगल सर्च के लिए कर रहे हैं, तो आप लोगों ने यहाँ पे गूगल, जहाँ पर मैंने लिखा है ना गूगल डिस्कवर, वहाँ पे आप लोगों ने लिख देना गूगल रैंक, गूगल सर्च रैंक, और नहीं तो आप लोगों ने यहाँ पे लिख देना गूगल न्यूज़ रैंक, जहाँ पे आप रैंक करना चाहें उसके बारे में आपने लिखना। जैसे मैं ये आर्टिकल लिख रहा हूँ डिस्कवर के लिए, तो मैं डिस्कवर के लिए लिखूंगा। तो इन्होंने मुझे कहा कि भाई इनमें से कोई सा भी आप आर्टिकल, कोई सा भी आप चूज़ कर लें तो आपको ये मिल जाएगा। तो यहाँ से स्ट्रॉन्ग हुक, यानी कि मैं जो है ना ये वाला यूज़ करूँगा, फर्स्ट वाला जो इसने मुझे दिया है, मुझे ये वाला अच्छा लगा है। तो हम लोग इसी वाले टाइटल के ऊपर एक प्रॉपर आर्टिकल लिखवाएंगे। इसके लिए हम लोगों ने कुछ नहीं करना, अपने इस टाइटल को कॉपी कर लेना है। और अभी हम लोग अपनी ये 3000 रुपये वाली प्रॉम्प्ट एक बार लिख लेते हैं। मैं आपको दिखा रहा हूँ, बल्कि 2000 रुपये के हम लोग इसे सेल आउट कर रहे थे, लेकिन अब आप सबके लिए बिल्कुल फ्री मिलने वाली है आप लोगों को। इससे पहले भी मैंने बहुत सारी प्रॉम्प्ट सेल आउट की हैं, तो अगर आप लोगों ने वो नहीं देखी तो आप लोग यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, उनके काफ़ी अच्छे अच्छे रिस्पॉन्स मुझे मिला है। तो अभी मैं आया, तो यहाँ पे आप लोगों ने आगे कुछ नहीं करना, सिंपल सबसे पहले आप लोगों ने ऊपर देख लेना, यहाँ से आप लोगों ने क्या चीज़ें चेंजेस करनी है वो देखें। सबसे लोगों को यहाँ पे दूसरी लाइन के अंदर जो है ना आपको टाइटल देखने को मिलेगा, तो आपने उस टाइटल की जगह अपना टाइटल पेस्ट आउट कर देना है। और टाइटल पेस्ट करने का भी 3-4 तरीके हैं, उनको सारों को फॉलो ज़रूर करना है। सेकंड चीज़, आप लोगों ने यहाँ पर ही देखते रहना है, तो आपको यहाँ पर और इन्फॉर्मेशन मिलेगी नीचे। जैसे ही आप लोग स्क्रॉल डाउन करोगे ना, तो यहाँ पे मैंने बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर से बता रखी हैं कि प्लेगरिज्म नहीं होना चाहिए इसके अंदर, ये नहीं होना चाहिए इसके अंदर, वैसे नहीं होना चाहिए, जो जो कंटेंट राइटिंग के लिए अच्छा है वो सारा कुछ है। अच्छा, नीचे आएंगे तो आपको सेकंड टाइटल आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप लोगों ने सेकंड टाइटल, यानी कि सेकंड टाइटल जहाँ पे लिखा होगा ना उसकी जगह भी आपने अपना मेन टाइटल ही अपलोड कर देना है। बेसिकली हम लोगों ने इसे 3-4 दफ़ा बताया हुआ है कि यार आपने टाइटल को फाइंड आउट करना है, तो इसलिए वो बार बार टाइटल दिखा रहा है। अच्छा, आप लोग जैसे यहाँ पे टाइटल्स को सर्च आउट करोगे ना, तो जहाँ जहाँ पे आपको लगेगा कि टाइटल्स में, वो आपको जब ये प्रोवाइड करूँगा तो उसके अंदर लिखा होगा टाइटल। जैसे आप टाइटल को सर्च करोगे तो वहाँ टाइटल ऐसे लिखा होगा, तो वहाँ पे आप लोगों ने सिर्फ अपना टाइटल ऐड कर देते जाना है। ओके, तो यहाँ से भी हम लोग और जगह देख लेते हैं अच्छे से कि और कहाँ कहाँ पे हम लोगों ने अपना ऐड करना है की। तो मैं इस प्रॉम्प्ट को एक बार दोबारा पढ़ लेता हूँ कि और हमें कहीं पे ऐड करने की ज़रूरत है कि नहीं है। हमें यहाँ पे रेलिवेंट टॉपिक्स और
यहाँ पे मैक्सिमम हमें ज़रूरत। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ कि अभी आप लोगों ने अपना मेन कीवर्ड भी यहाँ पे ज़रूर ऐड करना है। और वो कहाँ पे करना है, वो आप लोगों ने जैसे ही आप टाइटल पहली लाइन के अंदर ऐड करेंगे ना, सेकंड लाइन के अंदर ही आपको दिख जाएगा माय कीवर्ड। तो माय कीवर्ड की जगह आप लोगों ने इसको कॉपी करना है और यहाँ पे ऐड कर देना है। और जब आपको ये प्रॉम्प्ट मिलेगा ना, तो उसके अंदर जहाँ जहाँ पे टाइटल ऐड करना होगा, तो मैं वहाँ पे लिख के लगा दूंगा कि 1 2 3 4 टाइटल यहाँ पे ऐड करना है, ठीक है। तो आप लोगों ने वहाँ से उस टाइटल को ऐड कर देना है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग सिर्फ फिलहाल अभी इतना काम करते हैं। सेकंड चीज़, हम लोगों ने इसके लिए कौन सा एआई टूल यूज़ करना है वो मैं बताता हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे इस प्रॉम्प्ट के अंदर जहाँ जहाँ पे हमें टाइटल 3-4 जगह लगाना था वो मैंने लगा दिया। सिंपल, अभी आप लोगों ने कंट्रोल ए दबाना है, कंट्रोल सी करके इसे कॉपी कर लेना है। और उसके बाद आप लोगों की मर्जी, आप चाहें तो चैट जीपीटी से लिखवा सकते हैं। अगर आपके पास चैट जीपीटी 4 है तो फिर लिखवाइएगा, नहीं तो फिर आप लोगों ने माइक्रोसॉफ्ट का को पायलट का यूज़ करना है, जो कि मुझे काफ़ी टाइम इस दफ़ा पसंद आया इस दफ़ा, क्योंकि इन्होंने काफ़ी सारी इंप्रूवमेंट्स की हैं अपने कंटेंट के अंदर। तो आप लोगों ने कुछ नहीं करना, आप लोगों ने नीचे यहाँ पे लिखा होगा क्विक रिस्पॉन्स को रिमूव करके यहाँ पे आपने लिख देना है थिंकिंग डीप। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे और ऊपर आप लोगों ने अपनी सारी प्रॉम्प्ट को पेस्ट डाउन कर देना है। और सेकंड वीडियो आप लोगों ने लास्ट में देखना है, क्योंकि उसके अंदर हम लोग एआई ओवरव्यू को सीखेंगे, क्योंकि इस टाइम एआई ओवरव्यू सर्च से और डिस्कवर से ज़्यादा आपको ट्रैफिक दे रहा है। ये बात याद रखिएगा, यानी कि डिस्कवर भी ट्रैफिक दे रहा है, गूगल सर्च भी ट्रैफिक दे रहा है, और गूगल का, अच्छा, ये इस तरह से आपका लिखवाया हुआ कंटेंट भी आपका रैंक करेगा, ये मैं पहले ही बता दूं। लेकिन एआई ओवरव्यू पे आप लोगों ने लास्ट में ही काम करना, तो वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे। अभी मैं यहाँ से सिर्फ इसे रन कर देता हूँ। ये देखिए भाई, कितनी लंबी प्रॉम्प्ट मैंने इसे प्रोवाइड आउट किया। अगर आप देखेंगे इस प्रॉम्प्ट को तैयार करने में मुझे काफ़ी टाइम लगा है। मैं आपको इसके वर्ड्स भी दिखाता हूँ। तकरीबन 700 और तकरीबन 80 वर्ड्स के अंदर ये प्रॉम्प्ट रेडी किया गया है, और आपको भी मिल जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल फ्री मिलेगा, वो तो मैं आपको एंड पे बता दूंगा। नहीं तो आप लोगों ने हमारी वेबसाइट को विजिट कर लेना, जहाँ पे हम लोग प्रॉम्प्ट्स को प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे तो अभी ये सोच रहा है, उसके बाद ये आपके लिए एक बेस्ट आर्टिकल लिखना स्टार्ट करेगा। तो आप लोगों ने इस आर्टिकल को ज़रूर एक बार से रीड डाउन करना है। इसके अंदर आप लोगों ने कुछ चेंजेस ज़रूर कर लेने, जैसे आपने इसके छोटे छोटे पैराग्राफ्स को उसको कन्वर्ट कर देना, वो ये खुद नहीं कर सकता, वो आपको खुद ही करना होगा। लेकिन ये इन्फॉर्मेशन प्रॉपर दे रहा है, इसके ऊपर इंशाल्लाह आपको एडसेंस का भी अप्रूवल मिल जाएगा, अगर आप लोग इसी को एक यूनिक टॉपिक के ऊपर काम करोगे, ठीक है। तो आप देखें भाई, ये आर्टिकल लिखता जा रहा है, 2000 से 5000 वर्ड्स का लिखा होगा। फिर बाकी अगर आप इसके अंदर कुछ चेंजेस वगैरह करना चाहें इस प्रॉम्प्ट में, जैसे 3000 से 10,000 वर्ड्स, जितना भी आप करना चाहें वो आप इसे बता सकते हैं। और ये आपके लिए प्रॉपर लिखेगा, उस कंटेंट को बाकायदा लिख के आपको देगा कि यार ये कंटेंट कैसा है। अच्छा, इसके अंदर इमेजेस आप लोगों ने खुद चाहें तो एआई से बना सकते हैं, उसके ऊपर एक अलहदा से वीडियो आएगी। तो यहाँ से आपका कंटेंट रेडी है, ठीक है, प्रॉपर आपका कंटेंट रेडी हो चुका है यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे इस कंटेंट को यहाँ से हम लोग कॉपी करते हैं, और ये बिल्कुल एसईओ फ्रेंडली कंटेंट है। तो आप लोग इसका यूज़ करते सकते हैं, जिसके ऊपर एफएक्यू, और ये आपका कंटेंट गूगल में इंडेक्स भी होगा, और ये विदाउट प्लेगरिज्म होगा कंटेंट। और प्लेगरिज्म चेक करने के लिए बहुत सारी हज़ारों वेबसाइट्स मार्केट में मौजूद है, आप चाहे तो कोई सी भी यूज़ कर सकते हैं। मैं एक वेबसाइट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड डाउन कर दूंगा, ठीक है, तो आप लोग उसको देख लीजिएगा। तो यहाँ से भी हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इस कंटेंट को कॉपी कर लेते हैं। कॉपी कर लेने के बाद हम लोग कंटेंट कहाँ पे पेस्ट करना है हम लोगों ने इसे, हम इसे क्या करते हैं, सबसे पहले इसका प्लेगरिज्म वगैरह हम लोगों को चेक करना होगा, जिसके लिए हम लोगों ने सबसे अच्छा, मैं यहाँ से अपनी प्रॉम्प्ट से बाहर आता हूँ। प्रॉम्प्ट से बाहर आने के बाद मैं यहाँ पे से एक जगह पेस्ट डाउन कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हमारे सामने शो होगा, तो मैं यहाँ पे इस वाले को ओपन करता हूँ, इस डॉक्स को, क्योंकि ये कंटेंट मैं ऑलरेडी पेस्ट कर चुका हूँ अपनी साइट पे। तो मैं इसके अंदर ऐड कर देता हूँ कि नया डॉक्स बनाने की क्या ज़रूरत है। तो हम इसे यहाँ से कंट्रोल ए, और जैसे ही पूरा सेलेक्ट हो जाए, कैंसिल के बटन के ऊपर बैक स्पेस के ऊपर क्लिक करें, यहाँ पे अपना नया कंटेंट को पेस्ट कर दें। अच्छा, जैसे अभी आप यहाँ पे अपने नए कंटेंट को पेस्ट करेंगे ना, तो आपको यहाँ पे थोड़ी बहुत इसकी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। तो वो आप लोग वर्डप्रेस पे उसकी एडजस्टमेंट ऑटोमेटिकली कर लो, और बाकी चीज़ें आप लोगों ने यहाँ पे देख लेना। और बेस्ट थीम और प्रीमियम टूल मैं आपको बिल्कुल फ्री प्रोवाइड कर, या प्रॉपर एक कंटेंट आ चुका है इसका। आप लोगों ने प्लेगरिज्म वगैरह चेक करना, बहुत आसान है भाई, यहाँ से आके लिख लीजिएगा, गूगल में आके लिखिएगा प्लेगरिज्म चेकर, तो हज़ारों प्लेगरिज्म चेकर आपको देखने को मिल जाएंगे। आप उनमें से कोई सा भी एक आधा प्लेगरिज्म चेकर यूज़ कर लीजिएगा, थोड़ा थोड़ा करके। आप लोगों ने 1000 वर्ड्स की लिमिट होती है हर एक प्लेगरिज्म चेकर में, तो उसके अंदर देख लीजिएगा। और अगर आपको चाहिए यार अनलिमिटेड वर्ड्स वाला प्लेगरिज्म, अगर आपको बिल्कुल फ्री चाहिए, तो मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं उस पर अपना बता दूँ वाला यूज़। तो आप, मैं भी फिलहाल डीपसीक भी यूज़ करता हूँ, एसईओ राइटिंग भी यूज़ करता हूँ, अवेलेबल होते हैं, ठीक है। लेकिन अभी मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप लोग बिल्कुल फ्री वाला ही यूज़ करें, थोड़ा थोड़ा टाइम ले, इंशाल्लाह आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। यहाँ से आप लोगों ने प्लेगरिज्म चेक कर लेना, अगर किसी लाइन में प्लेगरिज्म आ जाए, उस लाइन को सिंपल आपने कॉपी कर लेना, कॉपी करके यहाँ ला के उस लाइन को, बेसिकली मैं समझता हूँ कि यार इस लाइन के अंदर प्लेगरिज्म आया है, तो हमारे इसके अंदर प्लेगरिज्म आया, मैं इसको यहाँ पे
पेस्ट करता हूँ, चैट जीपीटी किसी को भी दूंगा, उससे कहूँगा कि फ्री प्लेगरिज्म फ्री कर दो इसे, ठीक है। बस आप लोगों ने इतना कह देना कि प्लेगरिज्म फ्री कर दो, तो जिस मर्जी ज़बान में कह देना वो ये उसको प्लेगरिज्म फ्री कर देगा। बाकी उसको यहाँ पे लाके चेंजेस करके दोबारा चेक कर लेना, प्लेगरिज्म तो नहीं है। बस इतना सा काम आप लोगों ने करना है। अब जैसे ही आपका ये कंटेंट रेडी हो जाए तो यहाँ से प्रॉपर एक कंटेंट को कॉपी कर लेना है, और एक वर्डप्रेस वेबसाइट आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। ये काम आप लोगों ने ब्लॉगर पे नहीं करना, क्योंकि यार ब्लॉगर के ऊपर हम लोग करेंगे, लेकिन ब्लॉगर उसके अंदर इंडेक्सिंग इश्यूज काफ़ी सारे आते हैं। तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप लोगों ने हमेशा वर्डप्रेस का यूज़ करना है। तो मैं फ़िलहाल वर्डप्रेस का यूज़ करता हूँ यहाँ पे। लेकिन अगर आपको लगता है कि यार आपके पास वर्डप्रेस की वेबसाइट खरीदने जितने पैसे नहीं हैं, यानी कि आप होस्टिंग नहीं बाय कर सकते, तो भाई होस्टिंग की ऑफिशियल वेबसाइट पे प्राइस जो है ना वो है 10,000 रुपये। और डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दिखा देता हूँ कि डिस्क्रिप्शन वाले अगर आप लिंक से जाते हैं ना हमारी होस्टिंग बाय करने के लिए, किसी भी एक वीडियो की डिस्क्रिप्शन से अगर आप लोग जाते हैं, जाके होस्टिंग को बाय करते हैं हमारे लिंक से, तो हम आपको प्रीमियम टूल्स बिल्कुल फ्री प्रोवाइड करने वाले हैं, जिसका फ़ायदा ये होगा कि आप वर्डप्रेस वेबसाइट बिल्कुल फ्री में बना सकते हैं। यानी कि जो $150 के जो टूल्स हैं वो हम आपको बिल्कुल फ्री प्रोवाइड करने वाले हैं। इसलिए बेहतर ये है कि आप वर्डप्रेस के ऊपर आएँ। तो मैं अगर आप लोग वेब होस्टिंग बाय करने के लिए जा रहे हैं तो एक दफ़ा लाजमी देखिएगा, क्योंकि जो होस्टिंगर का ऑफिशियल वेब होस्टिंग प्रीमियम प्लान जैसे ही आप लोग आएंगे ना तो वहाँ से तो वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो उसके अंदर से आप लोगों ने सिंपल एक होस्टिंग को बाय कर लेना होस्टिंगर से जाके, और उसके ऊपर आपको $200 की प्रीमियम टूल्स बिल्कुल फ्री मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप लोगों ने देख लीजिएगा। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, फिलहाल यहाँ से एक नई पोस्ट के ऊपर आते हैं, और बाकी मैंने वर्डप्रेस को यूज़ करना भी सिखाया हुआ है, तो देख लीजिएगा। कोर्स के अंदर सारा कुछ आपको मिल जाएगा। तो यार मैं वीडियो फास्ट इसलिए बना रहा हूँ। और बाकी मैं एक चीज़ यहाँ पर क्लियर कर देना चाहता हूँ कि यार कंटेंट राइटिंग के ऊपर बहुत सारी वीडियोज़ मैं अपने चैनल पर ऑलरेडी दे चुका हूँ, और बाकायदा तकरीबन मेरे चैनल के ऊपर हफ्ते में तकरीबन एक वीडियो तो कंटेंट राइटिंग के मुताबिक आती है, जिसके अंदर हम लोग अलग अलग तरीके से कंटेंट राइटिंग सीखते हैं और सिखाते रहते हैं, ठीक है। इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो यहाँ पे आप लोगों ने Ctrl+V कर देना, तो आपका ये चुटकियों के अंदर आपका ये प्रॉपर यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अभी आप लोगों ने इसके मुताबिक कुछ इमेजेस ले आनी है, लेके आके इमेजेस लानी है। इमेजेस लाने के बाद आपको इसकी एसईओ करनी है। अच्छा, एसईओ कैसे करना है, तो रैंक मैथ आपको चाहिए होगा। रैंक मैथ की एसईओ आप लोगों ने करना है। रैंक मैथ प्रो भी आपको हमसे मिल जाएगा सिर्फ और सिर्फ। अगर आप लोग होस्टिंग बाय करेंगे तो रैंक मैथ प्रो, एलिमेंटर प्रो, जिससे आपकी वेबसाइट डिज़ाइन होती है, और एडसेंस का अप्रूवल भी आपको मिलेगा क्योंकि वो मोबाइल फ्रेंडली होगी। और तीसरा हम आपको दोनों में से कोई सी भी आप एक आधी थीम हमसे सेलेक्ट कर सकते हैं। विद लाइसेंस की तीनों दी जाएंगी 1 साल की गारंटी के साथ। और रैंक मैथ जो है ना भाई, वो अगर आपको चाहिए हो तो वो मैं बिल्कुल फ्री, आप लोगों ने कहाँ से लेना है तो मुझे बताइएगा, मैं आपको बिल्कुल फ्री में भी अच्छा रैंक मैथ भी आपको चलो फ्री दे दूंगा इसके अंदर। तो सिंपल सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, वेट फॉर अपना आप लोगों ने यहाँ पे कीवर्ड यहाँ से कॉपी कर लेना है, और कीवर्ड लाके यहाँ पे पेस्ट कीजिएगा अपना मेन कीवर्ड। तो यहाँ पे देखें हमारी एसईओ स्कोर काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो चुका है, लेकिन अभी यहाँ पे काम खत्म नहीं हुई। यहाँ पे अभी आप लोगों ने इससे मेटा डिस्क्रिप्शन अपनी लिखवा लें। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ भाई मेटा डिस्क्रिप्शन, भाई मैंने कहा मेटा डिस्क्रिप्शन लिख दो मुझे। तो ये जनाब इसके लिए मेटा डिस्क्रिप्शन लिखते के देगा, लेकिन ये सोच के उसे एसईओ फ्रेंडली करके फिर मेटा डिस्क्रिप्शन लिखेगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है। तो यहाँ पे इसने भाई देखोगे तो हमारे लिए मेटा डिस्क्रिप्शन लिखते हैं। अच्छा, मैं यहाँ से सिंपल कॉपी कर रहा हूँ, आप लोगों ने इसे थोड़ा बहुत एडिट ज़रूर कर लेना है। मेरे कहने पर जो है ना आप लोगों ने इसे थोड़ा बहुत एडिट लाजमी करना है, ताकि आपको कोई मसला नहीं। वैसे तो इंडेक्स ये वाला कंटेंट भी हो जाएगा, लेकिन अगर आप इसे रैंक करना चाहते हैं तो आप लोगों ने इसको थोड़ा बहुत एडिट ज़रूर कर लेना। यहाँ पे यूआरएल के अंदर आप लोगों ने अपना मेन फोकस कीवर्ड को ऐड कर देना, तो आपका एसईओ स्कोर भी इंप्रूव हो जाएगा। यहाँ से देखिए पहले वाला बिल्कुल डन हो चुका है, सेकंड वाले के अंदर आपका ये डन हो या ना हो, आप लोगों ने कोशिश करना है कि एक तो इसके अंदर से 2 चीज़ें डन होनी चाहिए, या तो पहले ये 2 डन होने चाहिए, या तो ये 3 डन होने चाहिए। अगर ये तीसरा वाला रह भी जाए तो कोई इशू नहीं है इसका, ठीक है। तो आप लोगों ने नीचे वाले के अंदर आएंगे तो यहाँ पे आप लोगों ने अपनी साइट के अंदर टेबल ऑफ कंटेंट ऐड करना है। अगर वो कहेंगे तो मैं आपको सिखा दूंगा, वैसे इतनी कोई ज़रूरत नहीं होती उसकी, लेकिन आप याद ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी जैसे आप इमेज लगाएंगे और उसका इमेज और वीडियो ऐड करेंगे ना, तो नीचे वाला भी डन हो जाएगा आपका। और बाकी ये सेकंड, आप लोगों ने सेकंड ऑप्शन जो है ना यहाँ पे जिसका नाम एडिशनल लिखा हुआ है, इसको आप लोगों ने ज़रूर फुलफिल करना है। जैसे देखोगे फोकस कीवर्ड फाउंड दिस हेडिंग, यानी कि हमारा जो फोकस कीवर्ड है वो किसी हेडिंग में शो ज़रूर हो रहा है। जैसा कि ये देखो भाई, हमारा फोकस कीवर्ड जो है ना वो हेडिंग में शो हो रहा है, इसलिए इसने यहाँ पे डन किया है। सेकंड, यहाँ पे आप लोगों ने कीवर्ड्स का टाइम देखना है, आप लोगों ने यहाँ से ग्रीन, ठीक है। तो यहाँ पे आप अच्छा इमेज की एसईओ जो है ना वो भी हम लोग आपको सिखा देते हैं। सेकंड चीज़ यहाँ पे आता है लिंक आउट फॉर एक्सटर्नल, और यहाँ से आप लोगों ने एक्सटर्नल और इंटरनल लिंक देने हैं। एक्सटर्नल लिंक वो होता है जो कि आप किसी और साइट को देते हैं, यानी कि अगर आपने, मेरे ख्याल है मैं अभी यहाँ से अपना कीवर्ड कॉपी करता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं एक्सटर्नल लिंक कैसे देता हूँ। मैं वैसे ही एक सैम्पल दे रहा हूँ, इसके ऊपर पूरी डिटेल में बात की जा सकती है। जैसे अब देखो भाई, टॉप पे रैंक करने वाली एक साइट को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ जिसका कंटेंट मुझे अच्छा लग रहा है।
तो मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और अपनी साइट के अंदर आके जहाँ पे इस कंटेंट के मुताबिक मैंने बात की हुई है, ज़रूरी नहीं कि आप लोगों ने अपना मेन फोकस कीवर्ड पे ही ये वाला लिंक लगाना है, आप कहीं पर भी लिंक लगा सकते हैं। जैसे कि आप देखेंगे तो मिडल एंड स्क्वायर्स के ऊपर अगर आप लोगों का कोई कंटेंट मिलता है आपको उसके रिलेटेड अच्छा कंटेंट, तो आप उसको यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। जैसे कि भाई मुझे यहाँ पे अपने कीवर्ड के ऊपर ही लगाना है, तो अच्छा ये कीवर्ड के ऊपर लगाना ज़रूरी नहीं है, मैंने आपको पहले बता दिया है, आप किसी और जगह पर भी लगा सकते हैं, लेकिन इन्फॉर्मेशन उससे मिलती जुलती है। मैंने यहाँ पर अपना लिंक ऐड किया, जैसे मैंने यहाँ पर अपना लिंक ऐड किया है तो यहाँ से ये देखो ये हो जाएगा यहाँ से, ठीक। अभी आप सिर्फ अपनी वेबसाइट के कुछ इससे मिलता जुलता, अगर आपने इससे मिलता जुलता कोई कंटेंट अपलोड किया हुआ है तो उसको आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। जैसे मैंने तो अब इससे मिलता जुलता कोई कंटेंट अपलोड नहीं किया क्योंकि ये साइट मेरी न्यूज़ के ऊपर कवर करती है। तो फिर हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग यहाँ से ही साइट को किसी भी कीवर्ड से जो है ना लिंक कर देंगे, लेकिन आप लोगों ने ज़रूर एक दफ़ा देख लेना है। तो मैं यहाँ से देख लेता हूँ, तो मुझे यहाँ पे किसके ऊपर करना है अपना लिंक, तो यार वो थोड़ा देखना पड़ेगा मुझे, लेकिन एसईओ अगर आपको दिखाना है प्रॉपर तो यार इसके ऊपर हम लोग डिटेल में बात भी कर सकते हैं पूरा सेक्शन के ऊपर। तो आप लोगों ने यहाँ से अपनी वेबसाइट को कहीं से भी एक आधा लिंक प्रोवाइड कर देना है। तो मैं फ़िलहाल क्या करता हूँ, मैं यहाँ से अपनी वेबसाइट को एक लिंक प्रोवाइड कर देता हूँ, अपने मेन यूआरएल से दे देता हूँ, मेरे पास इसके रिलेटेड कुछ नहीं है। तो फिर हम लोग यहाँ से उसको लगा देते हैं और मैं यहाँ पे डाल, अच्छा यहाँ पे नो यस टैग, ये सारा कुछ आप लोगों को मालूम होना चाहिए। आप लोगों ने जब भी अपनी वेबसाइट का कोई लिंक इसके अंदर ऐड करना है ना, अपने किसी ब्लॉग पोस्ट का या फिर अपना, तो आप लोगों ने इसे ओपन इन लिंक न्यू विंडो करना है और यहाँ से और कोई बटन नहीं आप लोगों ने छेड़ना है। लेकिन जब भी आपने कभी किसी दूसरी साइट को लिंक देना है ना, उसके लिंक के अंदर आप लोगों ने हमेशा नो इंडेक्स का टैग, नो फॉलो का टैग लगाना है, ठीक है। तो मैं जैसे कि अभी आपको दिखाता हूँ कि मैंने यहाँ पे कहाँ पे लगाया था, यहाँ पे लगाया था। मैं तो यहाँ पे आया हूँ और यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि आप लोगों ने मैंने इसके अंदर कौन सा टैग लगाना था, नो सेट नो फॉलो। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करके इसको सेव आउट करोगे ना, तो फिर आपका ये भी एसईओ में इम्प्रूव होगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ से कर दी है। बाकी चीज़ें अगर आप कहेंगे तो यार चैट जीपीटी, इसके ऊपर हम लोग पूरी डिटेल में बात करेंगे। और बाकी यहाँ पे आप लोगों ने इमेजेस लगा लेनी है, इमेजेस वही तरीका, अच्छा इमेज के ऊपर भी हम लोग एक प्रॉपर वीडियो लाएंगे कि आप लोगों ने एआई की मदद से एट्रैक्टिव इमेज जो कि आपको ट्रैफिक ला कर दे, गूगल में रैंक भी करे, अब वो इमेज आप लोगों ने कैसे बनानी है उसके ऊपर भी एक डिटेलिंग वीडियो है। यानी कि अभी सेकंड वीडियो जो होगी ना उसके अंदर हम लोग सीखेंगे कि किस तरह आप लोगों ने गूगल ओवरव्यू के अंदर रैंक कैसे करना है, ठीक है। उसके बाद फिर एक वीडियो है कि जिसका हम लोग सीखेंगे, अभी तो हम लोगों ने सीखा ना कि गूगल सर्च में कैसे रैंक करना है, उसके बाद एक वीडियो है कि जिसके अंदर हम लोग देखेंगे गूगल ओवरव्यू में कैसे रैंक करना है। फिर थर्ड वीडियो है कि जिसके अंदर हम लोग सीखेंगे कि एआई की मदद से कंटेंट लिखवा के आप लोगों ने गूगल न्यूज़ में कैसे रैंक करना है, ठीक है। और फोर्थ वीडियो के अंदर हम लोग सीखेंगे कि गूगल डिस्कवर के लिए कंटेंट कैसे लिखना है। भाई गूगल डिस्कवर से मिलियंस में ट्रैफिक आता है, तो गूगल डिस्कवर के लिए आप लोगों ने कंटेंट को कैसे लिखना है। यानी कि 4 कंटेंट राइटिंग की वीडियोस आएंगी आपके पास। उसके बाद फिर अगली वीडियो आएगी जिसके अंदर हम लोग देखेंगे कि आप लोगों ने अपनी वेबसाइट की एसईओ कैसे करनी है, फिर अपनी वेबसाइट को रैंक कैसे करना है, और उसकी टिप्स एंड ट्रिक्स कौन सी और कौन सी साइट से आपको पहले दिन से ट्रैफिक मिलेगी, बैकलिंक कैसे बनाना है, और ये सारा कुछ आस्ता आस्ता वीडियोस के अंदर आता जाएगा। अच्छा अब हमारी जो बाकी वीडियोस है ना वो इंशाअल्लाह जो है ना हम लोग उसको अपलोड करेंगे तकरीबन ईद के बाद। यानी कि अभी ईद में जो है ना तकरीबन 3 से 4 दिन रह गए हैं, और वीडियो जो है ना हमारी आएंगी अब से जुमेरात वाले दिन से, यानी कि जैसे ही फ्राइडे हो, चलो फ्राइडे वाले दिन से हमारी वीडियोस आना स्टार्ट हो जाएंगे, जिसके अंदर हम लोग रेगुलरली एक वीडियो रेगुलर अपलोड करेंगे कंटेंट राइटिंग की। फिर एडसेंस अप्रूवल तक हम लोग जल्दी से कोर्स को ख़त्म करेंगे। अगर आपका अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो मैं इंशाल्लाह ताला अगर ज़िंदगी रही तो अगर अच्छा आपका रिस्पॉन्स रहा और अगर मैं ज़िंदा रहा ना तो मैं ज़रूर आप लोगों के साथ वो मिलियंस ऑफ ट्रैफिक वाले कीवर्ड्स को कैसे रिसर्च करना है और उसके ऊपर कंटेंट कैसे लिखना है वो सब कुछ सिखाऊंगा इंशाल्लाह ताला अगर ज़िंदगी रही तो। क्योंकि वादा नहीं करना चाहिए, क्योंकि लाइफ का कुछ नहीं पता कि किस टाइम डी एंड हो जाए, ठीक है। तो अभी आप लोगों ने वीडियो को लाइक कर देना, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑल कर लीजिएगा। और फिर से एक माफ़ी चाहता हूँ कि वीडियो काफ़ी लेट हो गई है। और बाकी नेक्स्ट वीडियोस के लिए सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा कमेंट में, जितना जल्दी कमेंट्स आएंगे हो सकता है मैं इससे पहले भी वो वीडियोस अपलोड कर दूँ। हम लोग यानी कि कॉपी बेस्ड ब्लॉगिंग कोर्स को स्टार्ट किया हुआ है, जिसके अंदर अभी हम लोग कंटेंट राइटिंग वाले सेक्शन तक पहुंच चुके हैं। लास्ट मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसके अंदर मैंने सिखाया था कि आप लोग गूगल सर्च के अंदर रैंक करने के लिए एआई से कंटेंट यानी कि चैट जीपीटी से किसी भी एआई टूल का इस्तेमाल करके कंटेंट किस तरीके से राइट करवा सकते हैं, ठीक है। तो वो वीडियो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा आप लोगों का रिस्पांस मिला मुझे उस वीडियो के ऊपर। तो फिर आज मैंने उसके बाद भी मैंने कहा था कि हम लोग इसको 4 पार्ट्स फॉर कंटेंट राइटिंग वीडियो के बनाएंगे। अब सेकंड पार्ट के अंदर लोग सीखेंगे कि अगर आप लोगों ने गूगल के डिस्कवर फीड में रैंक करना है। डिस्कवर फीड वो होती है जो आके जब आप मोबाइल के अंदर अपने गूगल को ओपन करते हैं ना, तो मोबाइल में क्रोम को या गूगल को ऐसे ओपन करते हैं तो वहाँ पर आपको
क्रोम को ओपन करते हैं, वहाँ पे कुछ पोस्ट आ रही होती है, कुछ ब्लॉग्स आपके सामने आ रहे होते हैं। तो अगर आप उन ब्लॉग्स को देखते हैं ना, तो फिर आपको वो डिस्कवर्ड ब्लॉग्स होते हैं और वहाँ से मिलियंस में ट्रैफिक आता है, यानी कि सर्च से ज़्यादा ट्रैफिक आता है वहाँ से। तो आप लोगों ने क्या करना है, सिंपल आप लोगों ने उसके वहाँ पे रैंक करने के लिए उसके ऊपर प्रॉपर एक डेडिकेटेड, आज हम लोग सीखेंगे ना कि कंटेंट राइट कैसे करना है। लेकिन अगर मैं चाहूँ तो उसके ऊपर एक पूरी प्लेलिस्ट बना सकता हूँ, यानी कि गूगल डिस्कवर कोई क्विक नहीं है, यानी कि आपको क्विकली आप नहीं जा सकते डिस्कवर में, उसके लिए आपको थोड़ा टाइम लगेगा, आपकी साइट को थोड़ा बहुत ऑप्टिमाइज़ होना होगा, उसके बाद आप लोग जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन अभी हम लोग आपको सिखाने वाले जो है ना चीज़, वो मैं सिखाने वाला हूँ कि आप लोगों ने डिस्कवर के लिए कंटेंट कैसे राइट करना है। और आज हम लोग जो आपको प्रॉम्प्ट देने वाले हैं, ऑलरेडी मैं इस प्रॉम्प्ट को पेड सेल कर रहा था, लेकिन इस कोर्स की वजह से वो प्रॉम्प्ट बिल्कुल फ्री आपको प्रोवाइड की जा रही है। तो इसके लिए सबसे पहले आप लोगों ने कोई ट्रेंडिंग टॉपिक ढूंढना होता है। डिस्कवर में जाने के लिए सबसे पहला रूल है कि आप लोगों ने ट्रेंडिंग टॉपिक ढूंढना होता है, यानी कि ट्रेंडिंग कोई कीवर्ड ढूंढना है, फिर उसके ऊपर एक यूनिक टॉपिक बनाए। जैसा कि मैंने एक ट्रेंडिंग टॉपिक ढूंढ लिया और उसके ऊपर यूनिक बना भी लिया, यानी कि टाइटल भी बना लिया अपना, तो वो मैंने इस प्रॉम्प्ट के अंदर ऑलरेडी लिख दिया हुआ है। आप लोगों को ये प्रॉम्प्ट नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, उसके ऊपर जैसे आप क्लिक डाउन करोगे आप लोग इस प्रॉम्प्ट के ऊपर आ जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे थर्ड वाले के अंदर जैसे आप लोग आओगे ना, तो आप लोगों ने बस यहाँ पे देखा, मैंने यहाँ पे अपना टाइटल डाल दिया है, नीचे इसके रेलिवेंट कुछ कीवर्ड्स डाल दिए हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर हम लोग एक आर्टिकल लिखवाने वाले हैं इससे। इसके लिए आप लोगों ने सबसे पहले तो एक एक करके प्रॉम्प्ट को कॉपी करना है, ठीक है। और ये कंटेंट इंशाल्लाह आपका डिस्कवर में जाएगा। और मैं आपको एक चीज़ पहले ही क्लियर कर देना चाहता हूँ, अगर आप लोगों ने इस वीडियो को ध्यान से देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूंगा कि यार हम आज तक जितनी भी वीडियोस अपलोड की हैं ना, उन सब की प्रॉम्प्ट्स को हम लोग टाइम टू टाइम अपडेट करते रहते हैं। और गूगल डिस्कवर की जो प्रॉम्प्ट है ना, इस प्रॉम्प्ट को भी अभी हम लोग अपडेट करेंगे, क्योंकि सुनने में आया कि गूगल डिस्कवर है ना अपनी न्यू पॉलिसीज लेके आ रहा है। तो जब न्यू पॉलिसीज आएंगे कर दूंगा, आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इस प्रॉम्प्ट को हम लोग ऑटोमेटिकली अपडेट कर देंगे, ठीक है। तो अभी फिलहाल आप लोगों ने कुछ नहीं करना, सबसे पहले आप लोगों ने कोई सा एआई टूल को ओपन कर लेना है। जैसे मैं ओपन करूंगा भाई चैट जीपीटी को, तो हम लोग इस चैट जीपीटी के ऊपर आ जाते हैं और इसी टॉपिक के ऊपर एक अच्छा सा कंटेंट राइट करवाते हैं। इसके लिए सिंपल आप लोगों ने फर्स्ट वाली प्रॉम्प्ट को करना है, जिसका नाम भाई साहब जी, तो आप लोगों ने नाम जो है ना अपना डाल देना, मैंने अपना नाम डाला हुआ है। तो मैं जैसे यहाँ पे से ला के चैट जीपीटी को कहता हूँ कि भाई इस इंट्रो, ठीक है, जैसे मैंने अपना यहाँ पे से फर्स्ट प्रॉम्प्ट दिया है, तो उसके अंदर आप लोग देख लें मैंने से क्या चीज़ें एक्सप्लेन की हैं। आपको ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप लोगों ने सिंपल नीचे अपना टाइटल और यहाँ पे अपने कीवर्ड्स को प्रोवाइड डाउन कर देना। और बाकी इंशाल्लाह ताला हम लोग इस प्रॉम्प्ट को जैसे उनकी न्यू अपडेट आती है हम लोग इस प्रॉम्प्ट को भी अपडेट कर देंगे। और अभी फिलहाल हम लोग देखते हैं कि फर्स्ट वाले के अंदर इसका क्या रिएक्शन हमें मिला। तो यहाँ पे देखोगे तो भाई इसने जो हमें आंसर किया, काफ़ी अच्छा आंसर इसने किया, जिसके अंदर इसने बताया कि अभी मैं लेटेस्ट के साथ लिखूंगा, जबकि अभी ये पुरानी वाली सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा है, यानी कि जो पहले गूगल डिस्कवर में काम कर रही थी वो अभी काम कर रही है इन्फॉर्मेशन। जैसे ही मेरा ख्याल आएगी तकरीबन 1 महीने तक आएगा इनका नया डिस्कवर का शायद। तो जैसे इनकी कोई भी अपडेट आती है तो हम लोग अपनी प्रॉम्प्ट्स को उसी लिहाज से अपडेट कर देते हैं, इसकी आप लोगों ने फिक्र नहीं करनी है। तो सबसे पहले आप लोगों ने बता देना है कि लैंग्वेज आप लोगों की शुड भी इंग्लिश होगी। और उसके बाद आप लोगों ने सेकंड प्रॉम्प्ट अपनी देनी है, इसके अंदर ये सेकंड प्रॉम्प्ट भाई बहुत मैंने मुश्किल से बनाई डिस्कवर करी, क्योंकि भाई डिस्कवर में आर्टिकल्स बहुत मुश्किल जाते हैं और इस प्रॉम्प्ट का यूज़ करने के बाद इंशाल्लाह ताला आपके सभी आर्टिकल्स डिस्कवर में जाएंगे। और अगर आप लोग चाहते हैं कि डिस्कवर से आप लोग मिलियंस का ट्रैफिक लेके आएँ तो मुझे कमेंट में बताइएगा, ताकि हमारी ब्लॉगिंग कोर्स का जो है ना कोई 7 से 8 क्लासेस बाकी रह गई हैं। जैसे वो क्लासेस मुकम्मल हों तो हम लोग साथ ही कॉपी यानी कि गूगल डिस्कवर की प्लेलिस्ट बनाना, यानी कि गूगल डिस्कवर का कोर्स रेडी करना स्टार्ट कर दें, ठीक है। तो जैसे हम लोग गूगल डिस्कवर का कोर्स रेडी करना स्टार्ट कर देंगे तो फिर उसके अंदर ये होगा कि आपको पूरा डिस्कवर के बारे में समझ आ जाएगा कि डिस्कवर में जाना कैसे, अपनी पोस्ट को डिस्कवर में लेकर कैसे जाना है और उसके ऊपर रैंक कैसे करना है, यानी कि मिलियंस का ट्रैफिक कैसे लाना है और एडसेंस से पैसे कैसे कमाने हैं उसके लिए। तो अभी फिलहाल हम लोग देखते हैं, भी मैंने सेकंड प्रॉम्प्ट दिए, ये सिंपल मैंने ईजी बताया। अगर आप लोग इसको फास्ट फॉरवर्ड में नहीं देखना चाह रहे, यानी कि अगर आप चाहते हैं कि आप इसे स्मूथ देखें, तो आप वीडियो की स्पीड को थोड़ा सा स्लो कर सकते हैं। तो क्योंकि यार मैं ऑलरेडी इस प्रॉम्प्ट को दिया हुआ, इसके अंदर हम लोगों को कुछ चेंजेस करने की जरूरत नहीं थी, इसलिए मैंने आपको कुछ नहीं बताया। सिंपल मैंने क्या कि थर्ड वाले के अंदर आप लोगों ने अपना टाइटल डाल देना, ऊपर नीचे यहाँ पे जहाँ पे कीवर्ड्स लिखा होगा वहाँ पे आप लोगों ने अपने कीवर्ड्स को ऐड कर देना। और सिंपल अभी मैं यहाँ पे अपना कीवर्ड देता हूँ और यहाँ से एंटर कर देते हैं हम लोग। तो यहाँ से जैसे भाई मैंने एंटर किया, लेकिन मैं आपको एक चीज़ फिर से बता दूं कि हम लोग इस प्रॉम्प्ट को अपडेट कर देंगे जैसे उनकी कोई भी न्यू पॉलिसी आएगी, ठीक है। और अभी यहाँ पे देखोगे जिसने हमारे लिए जो ना आर्टिकल लिखना स्टार्ट कर दिया। और नेक्स्ट वीडियोस के अंदर हम लोग सीखेंगे कि गूगल का एआई सर्च जो है उसके अंदर हम लोगों ने किस तरीके से रैंक करना है, आई मीन्स कि गूगल एआई ओवरव्यू में कैसे रैंक करना है, और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि गूगल न्यूज़ में कैसे रैंक करना है, ठीक है। तो वो दोनों वीडियोस इसके बाद आएंगी। उसके बाद फिर हम लोगों ने कुछ और चीज़ें इसके अंदर ऐड करनी है कि एसईओ कैसे करनी है साइट की, और साइट को रैंक कैसे करवाना है, ये सारा कुछ हम लोग बता के ना
फिर एडसेंस के लिए अप्लाई करेंगे साइट को। जैसे हमारी साइट एडसेंस अप्रूव होगी तो इस कोर्स का एंड हो जाएगा। फिर साथ ही हम लोग गूगल डिस्कवर के ऊपर प्रॉपर एक कोर्स बनाना स्टार्ट कर देंगे। तो ठीक है, यहाँ से देख लो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये प्रॉपर एक कंटेंट हमें इसने प्रोवाइड कर दिया जो कि डिस्कवर में जाने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉपरली रेडी है। तो हम लोग यहाँ से जो है ना इस कंटेंट को सिर्फ कॉपी कर सकते हैं। मैं यहाँ से सारा कंटेंट कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। और बस यहाँ देखकर आप लोगों ने अपना कंटेंट को कॉपी कर लेना है। और सेकंड चीज़, आप लोगों को ये मेटा डिस्क्रिप्शन, मेटा टाइटल दोनों प्रोवाइड कर देते हैं। सोशल मीडिया अगर आप शेयर करें तो उसके अंदर आप लोग ये कैप्शन और हैशटैग्स लगा सकते हैं सारे सोशल मीडिया पे। तो ये चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। और फीचर्ड इमेज का साइज़ भी उसने बता दिया 1200, ठीक है, होनी चाहिए। तो आप लोग यहाँ से बाकी इन्फॉर्मेशन इसी से पूछ लीजिएगा। तो अगर आप लोगों को डिस्कवर के ऊपर काम करना है, क्योंकि यहाँ से भाई मिलियंस में ट्रैफिक आता है, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो सिंपल आप लोगों ने यहाँ से कंटेंट को कॉपी करना है, इसका प्लेगरिज्म चेक कर लीजिएगा। प्लेगरिज्म चेक करना भी बहुत ईजी है। आप लोगों ने कुछ नहीं करना भाई, सिंपल आप लोगों ने आ जाना है। यहाँ से हम लोग सर्च करते हैं भाई, सॉरी प्लेगरिज्म लिखना था, ये मैंने यहाँ पे सर्च किया भाई प्लेगरिज्म चेकर। तो यहाँ पे बहुत सारे प्लेग चेकर आ जाते हैं। आप लोगों ने इनमें से किसी एक पर भी चले जाना। मैं यहाँ से ये 2000 वाला वर्ड्स वाला छोड़ देता हूँ, हम लोग दूसरा चलते हैं। हाँ, यहाँ पे देखिए, ये इन दोनों में से आपने कोई सा भी एक यूज़ कर लेना है, डुप्लीकेट चेकर का या एसईओ स्मॉल एसईओ टूल का, ठीक है। जैसे आप लोग इसके ऊपर आएंगे तो आपके सामने कुछ यहाँ पे इस तरह से ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे आप लोगों ने अपना सारा कंटेंट पेस्ट कर देना है। जैसे आप अपना कंटेंट पेस्ट करोगे तो यहाँ पे नीचे आता है, यहाँ से आप लोगों ने आई एम नॉट रोबोट के ऊपर क्लिक करके कैप्चा फिलअप करें और नीचे चेक प्लेगरिज्म के ऊपर क्लिक करें। और जैसे ही आपका कंटेंट प्लेगरिज्म फ्री हो जाए, अगर आपको नीचे नहीं दिखाता यहाँ पे, यानी कि अगर आपको आ जाए कंटेंट, चलो मैं आपको चेक करके ही दिखा देता हूँ ताकि आपको भी कोई इशू ना हो कल को। तो यहाँ पे हम लोगों ने अभी से स्टार्ट किया, इसके अंदर थोड़ा टाइम ज़रूर लगता है, लेकिन आपके कंटेंट का ये पता चल जाता है कि आपका कंटेंट यूनिक बना है या नहीं बना, या किसी से इसने कॉपी तो नहीं किया इसने। तो ये चीज़ें आप लोगों ने लाजमी देख लेनी है। तो अभी देखें, अभी हमारा अल्हम्दुलिल्लाह 20% यूनिक है कंटेंट। अगर इसके अंदर प्लेगरिज्म आ जाए तब आप लोगों ने क्या करना है वो मैं बताता हूँ। अगर इसके अंदर प्लेगरिज्म आ गया तो, नहीं भी आएगा तब भी बताता हूँ कि किस तरह आप लोगों ने करना है उसका प्लेगरिज्म को रिमूव। बेसिकली मैंने ये सारी वीडियोस ऑलरेडी भी अपलोड की हुई हैं और माज़रत मैं थोड़ा सा जो है ना फास्ट बोल रहा हूँ। तो अगर किसी चीज़ की समझ ना आए तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा 45-65% यूनिक है कंटेंट, बाकी जल्दी चढ़ी यार। तो इंटरनेट की स्पीड के ऊपर भी डिपेंड करता है। 80% हमारा यूनिक हो गया अल्हम्दुलिल्लाह कंटेंट, और बाकी यहाँ पे देख लेते हैं 100% यूनिक है भाई हमारा कंटेंट। लेकिन अगर कंटेंट के अंदर किसी किस्म का अगर आपको लगता है कि यानी कि कहीं पर किसी लाइन यानी कि प्लेगरिज्म आ गया, जैसे मैं आपको बताता हूँ कि एक लाइन है जिसके अंदर प्लेगरिज्म आ गया, तो आप लोगों ने सिंपल इस लाइन को कॉपी कर लेना है और अच्छी तरह पता चलेगा कि किस लाइन के अंदर प्लेगरिज्म आया। यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे वो रेड कलर की लाइन हो जाएगी यहाँ पर, यानी कि यहाँ पे जो है ना एक रेड कलर कर दिया जाएगा उस लाइन के ऊपर। सिंपल आप लोगों ने उस लाइन को कॉपी कर लेना। कॉपी करने के बाद चैट जीपीटी पे आना है और आने के बाद इसे कमांड देनी है, रीराइट एंड रिमूव पैराग्राफ, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों ने लिख देना है उससे रिमूव्ड, ठीक है। तो यहाँ से आगे आप लोगों ने प्लेगरिज्म लिख देना उसके अंदर। अच्छा, प्लेगरिज्म जैसे लिख के आप लोगों ने आगे यहाँ पे इस तरीके से अपना डाल के उसे एंटर कर देना, तो उसका प्लेगरिज्म को रिमूव कर देगा। बाकी कंटेंट अपनी वेबसाइट की वर्डप्रेस वेबसाइट आप लोगों के पास होना बहुत ज़रूरी है अगर आप लोगों ने डिस्कवर में जाना है, ठीक है। तो उसके लिए आप लोगों ने क्या करना है वो मैं आपको दिखाता हूँ। आप डिस्कवर में जाना चाहते हैं ना, तो उसके लिए आपके पास वर्डप्रेस वेबसाइट होनी चाहिए, ना कि ब्लॉगर वेबसाइट। ब्लॉगर वेबसाइट बहुत कम डिस्कवर में जाती हैं। अच्छा यार, ये जगह से ही अगर आप लोगों के पास होस्टिंग नहीं है, तो अगर आप लोग होस्टिंग को डिस्काउंट मिलना चाहते हैं, यानी कि प्रीमियम प्लान जो है ना होस्टिंगर का, वो 11,000 रुपये का आता है, जो कि हम आपको दें 9,170 रुपये के अंदर, जिसके अंदर .com डोमेन बिल्कुल फ्री है। और अगर आप लोग हमारे लिंक से बाय करते हैं ना जाके होस्टिंग, तो आप लोगों को होस्टिंग के ऊपर तो एक हम लोग ऑलरेडी डिस्काउंट दे रहे हैं, 9,170 रुपये के अंदर दे रहे हैं 11,000 रुपये वाला प्लान। उसके ऊपर हम लोग आपको $50 की जो जनरेट प्लस प्रीमियम थीम है, जो कि जल्दी से डिस्कवर में जाती है और जिसके ऊपर जल्दी से एडसेंस का अप्रूवल मिलता है, वो थीम $50 की आती है, वो भी बिल्कुल फ्री मिलेगी लाइफ टाइम के लिए। और साथ में एलिमेंटर प्रो देंगे, आप लोग अपनी वेबसाइट को यूनिक डिज़ाइन कर सकते हैं। दोनों की प्राइस तकरीबन $150 बन जाती है और मैं दोनों चीज़ें आपको बिल्कुल फ्री दूंगा आपको, ठीक है। अगर आप लोग हमारे लिंक से जाके होस्टिंग खरीदते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, तो आप लोग वहाँ से जाके बाय कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ जैसे आप लोग हमारा डिस्क्रिप्शन वाला लिंक यूज़ करेंगे, तो आप लोगों को मैं एक ऑफर बता दूँ कि आप लोगों ने जब भी मेरा लिंक यूज़ करना है ना, कोई एक नया ब्राउजर इंस्टॉल करके उसके अंदर आप लोगों ने मेरा लिंक ओपन करना है, ठीक है। क्योंकि जैसे अगर हमें वेरीफाई होगा तभी हम आपको गिफ्ट दे सकते हैं। तो अगर आपको गिफ्ट चाहिए वो वाले $150 की फ्री, तो फिर आप लोगों ने डिस्क्रिप्शन पहले एक नया ब्राउजर इंस्टॉल करना है, उसके अंदर मेरा लिंक ओपन करना है। तो यहाँ से आप लोगों ने ये प्रीमियम प्लान को चॉइस करना है, जिसके अंदर 25 वेबसाइट्स बना सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे
हम इसे दोबारा से लॉगिन करते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ कि भाई आप लोगों ने किस तरीके से करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको 50% ऑफ वाला कूपन कोड भी मैं साथ में प्रोवाइड कर देता हूँ यार। इससे ज़्यादा और मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। अगर आपको कूपन कोड चाहिए तो यहाँ पर सेकंड लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। उसी लिंक को आप लोगों ने एज इट इज़ कॉपी कर लेना है। एज इट इज़ जैसे आप कॉपी करेंगे तो आप इस तरह हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे ऑफर प्लान की। यहाँ से आप लोगों ने कोई सा भी कूपन कोड कॉपी कर लेना जो कि 50% वाला हो। तो यहाँ से ऐसे आप कूपन कोड को कॉपी करोगे तो यहाँ से अभी आप लोगों के सामने कुछ होस्टिंगर कुछ इस तरीके से ओपन होगा। ये थोड़ा सा टाइम लेगा तो मैं यहाँ पे इसको दोबारा से रीलोड कर देता हूँ। तो होस्टिंगर का यहाँ पे कार्ड वाला ऑप्शन ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप लोगों ने 1 साल के लिए सिलेक्ट कर लेना। तो यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट पे प्राइस दिखा देता हूँ कितने ही आती है। तो यहाँ पे चलो भाई जल्दी करो, टाइम नहीं है यार, जल्दी करो। तो यहाँ पे जैसे आप लोग आओगे तो यहाँ पे 48 मंथ्स सेलेक्ट होगा, जहाँ पे आप लोगों ने 12 मंथ्स को सिलेक्ट कर लेना है यहाँ पे साइड पे। और जो अभी आप लोगों ने हमारी ऑफर प्लान वाली वेबसाइट से यहाँ पे कूपन कोड को कॉपी किया है ना, उस कूपन कोड को यहाँ पे देखोगे तो भाई यहाँ पे 10,800 रुपये तकरीबन इसकी प्राइस होगी। लेकिन हैव अ कूपन कोड के ऊपर क्लिक करें कि जैसे आप लोग यहाँ पे 50% ऑफ वाला कूपन कोड यहाँ पर अप्लाई करोगे तो वो जैसे आप लोग अप्लाई करोगे तो यहाँ पे देखते हैं कितने की होस्टिंग पड़ती है। तो यहाँ पर हमें यहाँ से ऐसा है, जल्दी आ जाए यार। ये देखो अगर आप लोगों ने इस होस्टिंग के ऊपर जाना, ये देखो आपको 9,000 मैं कह रहा था 170 रुपये के अंदर, 9,170 रुपये के अंदर ही आपको ये होस्टिंग मिलेगी मेरा कूपन कोड यूज़ करने के बाद। सेकंड आप लोगों ने ऐसे कंटिन्यू करना है। इजी पैसा ही जैस कैश के ऊपर क्लिक करके वहाँ पे आप लोगों ने अपना नंबर लिख देना, अपना इजी पैसा ही जैस कैश का। जैसे आप लिखेंगे आपके मोबाइल के ऊपर एक मैसेज आएगा, OTP आएगा, उसके अंदर जो कोड होगा वो होस्टिंगर को आपने बताना है और सिंपल आपके अकाउंट से 9,170 रुपये काटे जाएंगे, ठीक है। उसके बाद फिर आप लोगों ने इनवॉइस कैसे डाउनलोड करनी है आप लोगों को मैं वीडियो एंड पे दे दूँगा। उस वीडियो को देखने के बाद आप लोग इनवॉइस को डाउनलोड करके मुझे व्हाट्सएप पे शेयर कर दीजिएगा इनवॉइस को। मैं आपको जैसे इनवॉइस वेरीफाई करूँगा तो मैं आपको दोनों प्लगइन्स $150 वाले बिल्कुल फ्री प्रोवाइड कर दूँगा। और उसके बाद वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल करना है वो भी मैंने सारा कुछ कोर्स में बताया, वो वीडियोस आपको मिल जाएंगी। अच्छा, जैसे ही अब मैं आपको रैंक मैथ की सेटिंग करना सिखाने लगा हूँ कि रैंक मैथ की सेटिंग कैसे की जाती है। ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया कि प्लगइन्स कैसे डाउनलोड करते हैं। सेम उसी तरीके से आप लोगों ने रैंक मैथ को जैसे इंस्टॉल करेंगे तो आपके सामने जैसे इस तरह पेज आएगा जिसके अंदर पूछेगा कॉन्टैक्ट योर, ठीक है, फ्री अकाउंट। जैसे आप लोगों ने यहाँ पे कॉन्टैक्ट कर देना, यानी कि अपने अकाउंट को जो है ना गूगल के अकाउंट को इसके साथ ऐड कर देना ताकि इसकी जो न्यू इन्फॉर्मेशन और अगर आपके पास कोई एसईओ के अंदर एरर्स आते हैं तो आपको आपके ईमेल के ऊपर बता दिए जाएँ। तो अभी देखो जैसे आप इस तरह करोगे तो यहाँ पे आपको पूछता है गूगल के साथ करोगे या किसी वर्डप्रेस के साथ, किससे साथ करोगे। तो मैं रेकमेंड करूँगा कि आप लोग इसे हमेशा गूगल के साथ करें। हम लोग जैसे इसको गूगल के साथ क्लिक करें क्योंकि यहाँ पे ये आपसे पूछता है कि अपना कैप्चा फिल करो, तो हम लोग यहाँ पे कैप्चा फिल कर देते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे मैं आपको रैंक मैथ की एसईओ सेटिंग बताने लगा हूँ। लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं कि यार अपना ज़्यादा ना खपे, क्योंकि हर एक साइट के लिए अलग अलग सेटिंग्स भी होती हैं। कुछ साइट्स होते हैं जिसके ऊपर कुछ सेटिंग्स की ज़रूरत नहीं होती है। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि वो सेटिंग्स आपको पता चल जाए कि आपकी साइट के लिए कौन सी सेटिंग है तो आप लोग मुझसे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कीजिएगा और मैं आप लोगों को जो है ना आप लोगों के अकाउंट के ऊपर मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूँगा, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों ने अपना ईमेल वगैरह ऐड कर देना और नीचे मैं यहाँ पे अपना ईमेल ऐड कर देता हूँ, ठीक है। ये ईमेल नहीं हुई यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे आप लोगों ने अपना ईमेल और पासवर्ड देना, तो आपकी बाकी आगे की सेटिंग में बताता हूँ आपको। तो जैसे ही आप लोग अपना ईमेल यहाँ पे एंटर करेंगे तो यहाँ पे आप लोगों ने अपना पासवर्ड एंटर करते हैं। जैसे आप लोग पासवर्ड एंटर करेंगे अपना तो आप लोगों ने यहाँ से नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। तो आपके सामने अभी कुछ इस तरह से पूछता है, यहाँ से आप लोगों ने कंटिन्यू कर देना। जैसे आप कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ सेकंड्स आपके लेगा, यानी कि यहाँ पे आपने कुछ सेकंड्स जो है ना वो आपने वेट करना है, हमें पासवर्ड सेव नहीं करना। जैसे आप नीचे आओगे तो यहाँ से आपने कहना है ओके एक्टिवेट नाउ। जैसे आप ओके एक्टिवेट नाउ के ऊपर क्लिक करोगे तो ये मेरे क्लाइंट की साइट है, देख लें। ये हमारे एक सब्सक्राइबर उन्होंने साइट बनाई, उनके लिए हम लोगों ने स्पेशल डिस्काउंट दिया, उनको साइट के ऊपर साइट का डिज़ाइन बना कर दिया। ना सिर्फ साइट को डिज़ाइन करके दिया बल्कि उनकी साइट के अंदर उसकी एसईओ करके दे रहे हैं, साथ में उन्हें रैंक मैथ इंस्टॉल करके, क्योंकि उन्हें कुछ भी नहीं पता। सबसे पहले आप लोगों ने एडवांस पे ही रहने देना और इसे यहाँ से स्टार्ट के ऊपर क्लिक कर देना। जैसे आप नीचे करेंगे तो यहाँ पे आपको पूछा है वो पर्सनल ब्लॉग है, आपका क्या चीज़ है, वेब शॉप है, आपका स्मॉल बिजनेस है। तो हमारा फिलहाल ब्लॉग है तो हम लोग इसे ब्लॉग पर ही रहने देंगे। नीचे वेबसाइट का नाम आ रहा है, वेबसाइट के नाम के बाद आ रहा है वेबसाइट अल्टर नेम। ये आप लोग देना चाहें तो दे सकते हैं, वरना मैं तो फिर भी दे देता हूँ। तो हम लोग यहाँ पर अच्छा एक चीज़ आप लोगों ने ख्याल रखनी है कि यहाँ पर तीनों के अंदर जो है ना आपकी वेबसाइट का नाम ही आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं विनो हब लिख दिया, नीचे हम लोगों का एक लोगो लगा हुआ है जो इसने ऑल गूगल से ही उठा लिया, ठीक है। तो लेकिन चलो हम लोग इसी लोगो को ही रहने देते हैं क्योंकि अभी हम लोग इसका लोगो चेंज आउट कर देंगे बाद में। उसके बाद कुछ नहीं करना, आप लोगों ने यहाँ से सेव टू कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करते हैं। जहाँ पे कोई इंपॉर्टेंट सेटिंग होगी वो मैं आपको बता दूँगा। यहाँ पे अकाउंट हमारा ऑलरेडी कनेक्ट है इसके साथ, तो सेव टू कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर दीजिएगा यहाँ से। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपका साइड मैप आ गया।
जिसमें से आप लोगों ने क्या चीज़ें चेंज करनी है, कुछ भी नहीं करना, आप लोगों ने इसे नेक्स्ट कर देना। अब इससे बाद ये सेटिंग नहीं हुई अभी, तो इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा टाइम लगने वाला है हमें सेटिंग करने में। लेकिन मैं आज की इस वीडियो के अंदर जो है ना आपको सिर्फ बेसिक चीज़ें बताने वाला हूँ, ठीक है। तो आप लोगों ने सिर्फ उसको फॉलो करना है, यानी कि मैं आपको सिर्फ बेसिक चीज़ें बताने वाला हूँ, और ताकि आपको पता चले कि ये चीज़ें आप लोगों ने सेटअप करनी है। लेकिन अगर आपके वो इंडेक्सिंग का कल कोई इशू आता है और आप उससे बचना चाहते हैं, तो आप लोग मुझसे व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर लें। मैं आप लोगों को ये बिल्कुल चीपेस्ट प्राइस के अंदर सारी सर्विसेज करके दूंगा आपकी वेबसाइट के हवाले से, ताकि आपको कभी भी कोई भी जो है ना इशू ना आए। तो यहाँ से आप लोगों ने सेटअप के ऊपर क्लिक कर देना, और यहाँ से रोल मैनेजर अगर आप इसे ऑन करना चाहें तो कर सकते हैं, वरना मुझे अभी ज़रूरत नहीं है। तो मैं इसे यहाँ से सेव टू कंटिन्यू करता हूँ, और बाकी यहाँ से ये आ गया 404 रीडायरेक्ट, और बाकी रीडायरेक्शन इसे आप लोगों ने ऑन करके सेव टू कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। और बाकी ये देखो ना यार, यहाँ पे आप लोगों ने आर्टिकल ही रहने देना है, क्योंकि आपके पास प्रो नहीं है, तो आप लोगों ने आर्टिकल रहने देना है। नीचे ब्लॉग पोस्ट रहने दीजिए, उससे नीचे भी आर्टिकल वाला ही रहने दें। यहाँ से भी आप लोगों ने कुछ चेंज नहीं करना, बस यहाँ से चाहें तो आर्टिकल की जगह ब्लॉग पोस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से आप लोगों ने सेव कर देना है। जैसे आप लोग इसे यहाँ पे सेव डाउन करेंगे ना, तो अगर आप चाहते हैं कि आपको कभी भी इंडेक्सिंग का इशूज़ ना आए, तो मैं आपको सिर्फ 2000 के अंदर ये पूरी सेटिंग्स करके दे सकता हूँ आपकी वेबसाइट के निश के हवाले से, ताकि आपको पता रहे कि आपकी वेबसाइट की इंडेक्सिंग क्यों बंद हुई है। तो वो इंडेक्सिंग कभी बंद ना हो, तो इसलिए आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। 2000 के अंदर मैं करके देता हूँ ये सारा कुछ। और अभी फ़िलहाल हम लोगों ने ये सीखा, अभी हम लोग इसकी जनरल सेटिंग करना सीखेंगे कि आप लोगों ने क्या क्या चीज़ें ऑन करनी है, क्या ऑन नहीं करना। बाकी यहाँ पे अभी हम लोग देखते हैं वीपी प्राइस, और बाकी ये आप लोगों ने इमेज एसईओ ऑन कर देनी है। यहाँ से इमेज एसईओ के बाद आप लोगों ने इंटरनल लिंकिंग, लिंक काउंटर, और बाकी यहाँ से रीडायरेक्ट ऑन है, आपका स्कीमा ऑन है, रोल। अच्छा, ये आप लोगों ने रोल मैनेजर जो है ना उस टाइम ऑन करना है जब आपके पास एक टीम आ जाएगी, यानी कि जब आपके पास काफ़ी ज़्यादा टीम मेंबर्स होंगे जो आपके साथ काम कर रहे होते हैं, या फिर आप कहीं से बाहर से किसी हायर करते हैं किसी राइटर को, उस टाइम आप लोग ऑन करना है एसईओ एनालाइजर, इसको ऑन रहने दीजिएगा। यहाँ से गूगल वेब स्टोरेज जब आप डाउनलोड करेंगे ना, तो फिर आप लोगों ने गूगल वेब स्टोरेज को ओपन करना है। वीडियो साइड में पे सारे प्रो हैं, बाकी साइड मैप हमारा आ गया, ठीक है। अभी हम लोग बाकी सेटिंग्स को देख लेते हैं। यहाँ से हम लोग चलते हैं भाई एनालाइजिंग जनरल सेटिंग्स पे। यहाँ पे देखो बाकी ऊपर वाले दो का कोई फ़ायदा नहीं है, आप लोगों ने डायरेक्ट आ जाना है जनरल सेटिंग्स के अंदर। जैसे हम लोग जनरल सेटिंग्स के अंदर आएंगे ना, तो यहाँ पे आप लोगों ने कौन कौन सी सेटिंग्स करनी है वो मैं सारा कुछ बता रहा हूँ, तो आप लोग थोड़ा सा इसे ध्यान से देखिएगा, क्योंकि भाई अगर आपने एक भी मिस्टेक की तो आपकी साइट के ऊपर बहुत सारे इश्यूज आ सकते हैं। तो मैं आपको रेकमेंड यही करूँगा कि आप लोग मुझसे ही ये काम करवाना है। अच्छा, जनरल सेटिंग्स के अंदर आप आओगे तो पहले वाले के अंदर आप लोगों ने कुछ नहीं करना, आप लोगों ने सेकंड वाले के अंदर भी कुछ नहीं करना। थर्ड इमेज वाले के अंदर आओगे तो ऐड मिसिंग अल्ट टेक्स्ट को ओपन कर लेना, और इसके अंदर अल्ट टेक्स्ट फॉर्मेट आपका ये होगा, ठीक है। तो इसके अंदर बाकी आप लोगों ने कुछ भी चेंज नहीं करना, आप लोगों ने नीचे आ जाना है सर्च कंसोल के अंदर। इसके अंदर हम लोग बाद में जाएंगे सर्च कंसोल वाले सेक्शन में। अभी robot.txt इसमें भी कुछ नहीं करना, अदर में भी कुछ नहीं करना, ये ब्लॉग्स में भी कुछ नहीं है। और बाकी यानी कि हर एक साइट के लिहाज से उसकी सेटिंग्स होती है, जो जो इस साइट के अंदर करनी है, मैं तो वो सेटिंग्स आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे इसके अंदर हमें एक मिनट, ये रीडायरेक्शन वाले के अंदर अभी हम आएंगे, तो यहाँ पे देखेंगे डबल रीडायरेक्ट, इसको ऑन करना रहने दीजिएगा, इसको ऑन ना कीजिएगा। नीचे आप लोगों का 404 रीडायरेक्ट है इसका, और बाकी नीचे ऑटो पोस्ट रीडायरेक्ट, ये भी आप लोगों ने इनेबल कर देना। इसे यहाँ से सेव चेंजेस कर दीजिएगा। जैसे आप लोग इसकी सेव चेंजेस करेंगे तो यहाँ पे हम यहाँ पे देखेंगे और हमारी कौन कौन सी सेटिंग्स बची हैं, बस ठीक है। यहाँ पे आप लोगों ने ये सेटिंग्स कर लेनी है जो कि मुझे इस साइट के लिहाज से बेहतर लगी है। तो बाकी हम लोग यहाँ पे टाइटल और मेटा के ऊपर आ जाते हैं। टाइटल और मेटा आप लोगों ने भाई एआई से जनरेट करना है, क्यों? अच्छा, टाइटल मेटा के सबसे पहले आप लोगों ने इंडेक्स के ऊपर क्लिक कर देना है। सेकंड चीज़ आप लोगों ने यहाँ पे ये देखो तीनों इसी तरीके से साइन चाहिए, इसके अंदर कुछ भी चेंज नहीं करना है। नो इंडेक्स इम्बेड टैग कैटेगरी टैग्स वगैरह इसको आप लोगों ने इनेबल रखना है, और बाकी नीचे आप लोगों ने यही वाला पोस्ट का साइन रखना है, ठीक है। और इसके बाद नीचे अगर आप आओगे तो यहाँ पे आता है कैपिटल टाइजर, तो इसे आप लोगों ने इनेबल कर देना है। ओपन ग्राफिक टाइटल, ठीक है, इसको थंबनेल अगर आप चाहो तो यहाँ पे कोई अपलोड कर सकते हो अपनी वेबसाइट का लोगो वगैरह बना के। और नीचे यहाँ पे आप लोगों को बता देना है कि समरी कार्ड, तो यहाँ पे आपने कुछ नहीं करना, सिंपल जो जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ सिर्फ उन्हीं को ही चीज़ डाउन करना है। लेकिन मुझे पता है कि अक्सर जो लोग टेक्निकल से नहीं ना है उनको कुछ भी समझ नहीं आ रहा होगा, तो इसलिए मैं माजरत चाहता हूँ। तो इसका एक ही सोल्यूशन है कि आप मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करें, मैं आपको प्रॉपर बना के दे दूँगा आपकी साइट। अच्छा, जैसे आप यहाँ पे होम पेज किया होगा ना, होम पेज के लिए आप लोगों को मैं सेटिंग बाद में बताता हूँ अभी, क्योंकि वो होम पेज के अंदर जाकर करनी पड़ेगी सेटिंग। तो अभी देखोगे तो फॉर्मेट, पोस्ट फॉर्मेट, अगर आप पोस्ट फॉर्मेट में होगा ना तो आपका पोस्ट का फॉर्मेट कुछ ऐसा रहेगा। इसकी मेटा डिस्क्रिप्शन के अंदर आपकी कुछ यहाँ पे देखो कुछ मेटा डिस्क्रिप्शन इस तरीके से रहेगी, वो आपको जब आप आगे ब्लॉग पोस्ट लिखोगे तब आपको नज़र आ जाएगा। तो यहाँ पे इसको नो इंडेक्स ही रहने दीजिएगा। नीचे आइएगा तो इमेज प्रीव्यू लार्ज ही रहेगा आपका,
और बाकी मतलब ठीक है। बाकी यहाँ पे तकरीबन सेटिंग्स जो होती हैं ना वो ऑलरेडी हुई होती हैं, तो आप लोगों ने बस देखना होता है अपनी साइट के लिहाज से। तो मुझे जो फ़िलहाल अभी सेटिंग्स सही लग रही है मैंने वो कर रहा हूँ सिर्फ। उसके बाद अगर आप ऑथर, तो अभी भाई आप खुद ही ऑथर हैं और अभी आपने किसी को हायर नहीं किया, इसलिए आपका यही वाली इमेजेस रहेंगी हर जगह पर। और ऑथर का नेम वगैरह यहाँ पे आपका, यहाँ इसने अभी आपका पुराना नेम ही लिया, लेकिन अभी हमें इसको चेंज करने की अभी वैसे इतनी कोई अच्छा ज़रूरत नहीं है। जब मुझे कभी कोई लगेगा, अगर आपको कोई इसमें से एरर आता है। और अच्छा, एक और मैं चीज़ बता देना चाहता हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको पर्सनली प्रॉपर बताऊं कि यार कौन सी चीज़ किस काम के लिए इस्तेमाल होती है रैंक मैथ के अंदर, तो फिर आप मुझे कमेंट कीजिएगा इस वीडियो के ऊपर से 2000 लाइक्स कीजिएगा। अगर मैं ज़िंदा रहा तो इंशाल्लाह फिर वीडियो इसके ऊपर आ जाएगी कि एक एक सेटिंग बताऊंगा कि कौन सी चीज़ किसके ऊपर काम करती है और किसकी वजह से ये इशू आता है और किसकी वजह से इशू नहीं आता। सबसे पहले आप यहाँ पर ये देख लें, और यहाँ पे देखो भाई ये पहले वाला सिस्टम बिल्कुल ठीक है, पोस्ट के अंदर नीचे भी ठीक है। और उसके बाद नीचे आर्टिकल है, एसईओ टाइटल। अच्छा, यहाँ पे एसईओ टाइटल की जगह जो है ना एसईओ टाइटल ही रहेगा। नीचे इसके नीचे जो डिस्क्रिप्शन में लिखा है ना एसईओ डिस्क्रिप्शन, इसके अंदर सिर्फ आप लोगों ने एसईओ को रिमूव कर देना है, ओनली डिस्क्रिप्शन रहने देना है, ठीक है। और जैसे आप इसके अंदर डिस्क्रिप्शन रहने देंगे, नीचे आप आएंगे तो ब्लॉग पोस्ट स्ट्रेटजी का पोस्ट मेटा, ठीक है। जैसे आप इसके ऊपर भी क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। पोस्ट रोबोट्स मेटा इसको अलाउ कीजिएगा, यहाँ से इमेज प्रीव्यू लार्ज ही रहेगा आपका, लिंक सुगेशन रहेगा, ठीक है, लिंक। तो और बाकी यहाँ से आप लोगों को या कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी तकरीबन साइड जो है ना वो आपकी इनेबल ही है सेटिंग्स, ठीक है, इस साइड की। तो बाकी हम लोग देख लेते हैं, और बाकी हम लोग आ जाते हैं इसके अंदर। नीचे हम लोगों ने पेजेस अभी कवर करने हैं, और पेजेस में भी कुछ इतना खास करने का हमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है। पेजेस में वही वाली सेटिंग्स है दोबारा। यहाँ से एसईओ को बस आप लोगों ने रिमूव कर देना, ओनली डिस्क्रिप्शन रहने देना है, और आपका ये काम मुकम्मल हो गया, ठीक है। यहाँ पे अभी मुकम्मल नहीं हुआ, अभी तो सेटिंग्स इसकी कुछ रहती हैं जो आप लोगों ने करनी है। और बाकी नीचे आ जाते हैं, इसके बाद आता है साइड मैप। साइड मैप में देख लेते हैं कि इसके अंदर क्या चीज़ें जो हैं वो चेंज करने वाली हैं। साइड मैप में कुछ नहीं करना, आप लोगों ने आके इसे 300 या 400 कर देना, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ, ठीक है, 300 या 400 आप लोगों ने कर लेना है। जैसे जैसे आप यहाँ पर करोगे उसके बाद नीचे आप लोग अगर आओगे इमेज साइड मैप इंक्लूडेड फीचर्ड इमेज, तो यहाँ पे आप लोगों ने इसको भी इनेबल कर देना है। और बाकी अगर आप यहाँ पे चाहो तो फीचर्ड इमेज को रिमूव भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने फिलहाल इनकी साइड के लिहाज से इसे इनेबल कर दिया है, और यहाँ से बस सेव चेंजेस कर देना। बाकी यहाँ पर और जो सेटिंग्स रह गई कुछ 3-4 सेटिंग्स, वो मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि वो काफ़ी इंपॉर्टेंट सेटिंग्स हैं। नीचे आता है HTML साइड मैप, इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि बहुत पुरानी साइट्स के अंदर होता था, अभी की साइड पर ये नहीं काम करता, तो इससे आप लोगों ने छोड़ देना है। नीचे आपने पोस्ट के ऊपर आना है, तो इंक्लूडेड इन साइड मैप, ठीक है, ये आपकी पोस्ट का साइड मैप है, ये आपके पेजेस का साइड मैप होगा, और इसके अंदर आपको कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। और नीचे इसके अंदर भी कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, कैटेगरी में भी और टैग्स में, अच्छा किसी भी चीज़ में। बाकी आप लोगों को कुछ भी चेंज करने की जो है ना वो ज़रूरत नहीं है। अभी आप लोगों ने करना है इंस्टेंट इंडेक्सिंग के अंदर आपको कुछ नहीं मिलने वाला। 404, ठीक है, मोनीटर के ऊपर अगर हम लोग क्लिक करते हैं तो यहाँ पे अभी फ़िलहाल तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर आप लोगों ने किसी को एरर वगैरह देना हो, यानी कि अगर आपने अपनी किसी पोस्ट को रिडायरेक्ट कराना उस टाइम आपके काम आएगा नीचे रिडायरेक्ट वाला ऑप्शन। और बाकी अभी आपकी तकरीबन 70% एसईओ हो चुकी है इस साइट के लिहाज से, जो मुझे इस टाइम समझ आ रही थी साइट के लिए, क्योंकि हर एक साइट के लिए अलग अलग चीज़ें भी काम करती है। तो आप लोग मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके पूछ लीजिएगा कि ठीक है। और बेसिकली अभी आप लोगों को मैं इसका एसईओ स्कोर भी दिखा देता हूँ। तो बाकी अभी हम लोगों ने इसकी हालांकि एसईओ इतनी ज़्यादा की नहीं है, अभी इसकी मैं एसईओ करूँगा क्योंकि वो हमारी पेड सर्विसेज में आता है। अब देखो यार, हम लोगों ने जो इसकी एसईओ की सेटिंग करती है ना, अब उसके बाद हमारी एसईओ 75% हो चुकी है। अभी इसके अंदर कौन से एरर्स आए हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो इसके अंदर आया कॉमन, यानी कि कॉमन कीवर्ड, इसका कोई इशू नहीं होता। आप लोगों ने नीचे नहीं, देखो मैंने अभी तक अपनी वेबसाइट, इसी वेबसाइट की, अपने क्लाइंट की वेबसाइट की ना तो डिस्क्रिप्शन लिखी है, ना ही उसका हेडिंग बनाई है, ना ही उसकी हेडिंग्स को ऐड किया, क्योंकि अभी तक पूरी वेबसाइट के अंदर कोई हेडिंग कोई कुछ नहीं बनाया है। वैसे भी ये दोनों चीज़ें ये दोनों चीज़ें ना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, हेडिंग वगैरह वाला। लेकिन एसईओ डिस्क्रिप्शन अभी तक मैं आपको दिखाता हूँ, इसने स्क्रीनशॉट भी दिया मुझे अभी एक, ये देखें यहाँ पे, ना तो मैंने इसका टाइटल लिखा है ना मैंने डिस्क्रिप्शन लिखी है इसकी, वो मैं अभी लिख के इसे सॉल्व आउट कर दूंगा। सेकंड चीज़, अगर आप लोग यहाँ पर नीचे देखोगे तो इमेज में, अभी तो हम लोगों ने इसके अंदर इमेजेस भी कोई अपलोड डाउन नहीं की इस वेबसाइट के अंदर, वही मैंने रैंडम इमेजेस अपलोड किए जिसके अंदर तो इमेज का अल्ट टेक्स्ट मैंने डाला ही नहीं, वो सिर्फ डिज़ाइन करते टाइम मैंने यूज़ की थी। और जैसे मैं उसके अंदर कीवर्ड के अंदर अल्ट टेक्स्ट ऐड करूँगा ना, तो वो फिर ये इनेबल हो जाएगा, ठीक है, ये कीवर्ड हो जाएगा। उसके बाद आता है कीवर्ड्स इन द टाइटल और डिस्क्रिप्शन, वही देखो ना कि हम लोगों ने अभी कोई पोस्ट की नहीं है तो इसलिए यहाँ पर ये इशू दिखा रहा है, ये भी इंशाल्लाह फिक्स हो जाएगा पोस्ट करते ही।
बाकी यहाँ पे साइट टैगलाइन ये मैंने खुद रिमूव की है क्योंकि भाई वो थोड़ी अजीब सी लगती है गूगल के ऊपर, कई दफ़ा उसकी वजह से काफ़ी सारे इश्यूज आ जाते हैं। और फोकस कीवर्ड्स फिर से वही आ गया कि हम लोगों ने अभी तक कोई पोस्ट पब्लिश नहीं की। ये 13 पोस्ट जो की हैं ये सिर्फ रैंडम पोस्ट हैं, ना इनकी एसईओ की गई है ना ही कुछ और। तो यहाँ पर वो इशू आ गया, ठीक है, इसे मार दो गोली। तो फिलहाल अभी अगर आप नीचे देखोगे तो यहाँ पे पोस्ट टाइटल देखो, हम लोगों ने कुछ चीज़ें की हुई हैं। और बाकी यहाँ पे आप लोग देखोगे तो ये साइट कुछ इस तरीके से डिज़ाइन की गई है, ओपन ग्राफ मेटा। यानी कि अभी हम लोगों ने जो है ना पीछे 1-2 इमेजेस को मिस आउट किया था, वो मैं ऐड कर दूंगा, या फिर वो ऐड ना भी कीजिए तो कोई इतना इशू नहीं होता उसका। और बाकी यहाँ पे ये देखो सर्च कंसोल, अभी सर्च कंसोल के साथ वेबसाइट को ऐड करेंगे तो वो भी इंशाल्लाह इशू सॉल्व आउट हो जाएगा। और यहाँ पे रिस्पॉन्सिव टाइम और बाकी इमेजेस, हेडर एक्सपर्ट, बाकी ये देखो हम लोगों ने प्रॉपर सेटिंग्स हर एक चीज़ की है। और देखो अब आप लोग मुझे बताओ कि यार अगर आप लोग ये सारा कुछ चाहते हैं कि मैं आपको करके दे दूं और आप लोगों को कुछ भी करने की जरूरत ना पड़े, तो आप लोग मुझे सिर्फ व्हाट्सएप का नंबर डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहाँ पे कॉन्टैक्ट करें। हम लोग 3000 रुपये के अंदर आपको ये करके दे देंगे प्रॉपर सेटिंग्स। और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। हम लोगों ने ऑलरेडी कर लिया। अब इस साइट को जो है ना हमें सर्च कंसोल के अंदर ऐड करना है। तो सर्च कंसोल में ऐड करने के लिए कुछ नहीं करना, आप लोगों ने एक नया गूगल अकाउंट बना लेते हैं जिसके ऊपर आपने होस्टिंग बाय की है। सेम उसी अकाउंट के अंदर आना है आपने, और आने के बाद आप लोगों ने यहाँ पे गूगल में सर्च कर लेना है, गूगल सर्च, आप देखते हैं गूगल सर्च कंसोल। जैसे मैंने यहाँ पे टाइप किया, यहाँ पे फर्स्ट वेबसाइट आपको देखने को मिल जाएगी, गूगल की ऑफिशियल वेबसाइट है, यहीं पर आप लोगों ने सबमिट करना है। तो यहाँ पे आप लोग सर्च करते हैं गूगल सर्च कंसोल, और जैसे ही आप लोगों ने यहाँ पे गूगल सर्च कंसोल को सबमिट करना है तो यहाँ पे आप लोग देखोगे तो स्टार्ट नाउ का एक ऑप्शन दिखा रहा है। जैसे आप लोग यहाँ पे स्टार्ट नाउ के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ से आपको ये कुछ इन्फॉर्मेशन पूछेगा। जैसे आप इसे हम लोग स्टार्ट नाउ करते हैं तो स्टार्ट करने के फ़ौरन बाद यहाँ पे वो आपसे पूछता है कि आप इसे डोमेन के साथ वेरीफाई करना चाहेंगे या फिर यूआरएल के साथ। तो मैं रेकमेंड करूँगा कि आप यूआरएल के साथ करें, ये काम थोड़ा जल्दी हो जाता है और इसके अंदर कोई रिस्क भी नहीं रहता। तो हम लोग यहाँ से अपना डोमेन नेम को कॉपी करेंगे। जैसे हमारे इस क्लाइंट का डोमेन का नाम है vinohub.com, तो हम लोग इसे कंटिन्यू जैसे करेंगे तो यहाँ से हमें कुछ एक कोड्स वगैरह प्रोवाइड करेगा। आपने उन कोड्स में से कोई एक कोड जो है ना कॉपी कर लेना है। जैसा कि मैं यहाँ से कॉपी करूँगा इस सेकेंड वाला HTML टैग, ठीक है। जैसे हम लोग HTML टैग के ऊपर क्लिक करेंगे ना तो यहाँ से हम लोग इसे कॉपी कर लेंगे HTML टैग को। मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद हम आ जाएंगे वापस, और वापस आने के बाद हमें कहाँ जाना है वो मैं आपको दिखाता हूँ। आप लोगों ने आ जाना है ये अपीयरेंस के अंदर, और यहाँ से आप लोगों ने आ जाना है थीम फाइल एडिटर में। जैसे आप लोग थीम फाइल एडिटर के अंदर आएंगे तो यहाँ पे कुछ ये चीज़ें टेक्निकल हो रही हैं, तो आई नो अगर आपको कुछ भी इशू आए तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हैं। और बेसिकली अभी हम लोग जैसे हम लोग थीम फाइल एडिटर को ओपन किया मैंने, तो यहाँ पर हम लोगों ने इस कोड को कॉपी कर लेते हैं। फ़िलहाल यहाँ से कॉपी करने के बाद हम लोग यहाँ पर वेट करते हैं। तो यहाँ पर आई अंडरस्टैंड, और बाकी आप लोगों ने यहाँ पर आना है, और आने के बाद आप लोगों ने यहाँ पे थोड़ा सा नीचे ऐसे स्क्रॉल डाउन कीजिएगा तो यहाँ पे आपको मिलेगा हेडर PHP पे आप लोगों ने क्लिक करना है। और हेडर PHP के अंदर आप लोगों को यहाँ पे मिलेगा 14वीं लाइन के 14 के 15 लाइन तकरीबन 40 और 14 या 15 लाइन के अंदर जो है ना आपको मिलेगा हेड, ठीक है। और हेड के अंदर आप लोगों ने एक एंटर बटन प्रेस करना है और यहाँ पर नीचे आप लोगों ने अपना कोड पेस्ट करना है, और इसको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पे अपडेट फाइल का मिलता है। जैसे आप इस अपडेट फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पे आपने 3 से 4 मिनट तक का रुकना है। और अगर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि आप ब्लॉगिंग के अंदर बहुत सारी रोज़ाना कोई ना कोई नई टेक्निक आ जाती है, और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आपको रोज़ाना कोई ना कोई एक नई चीज़ ब्लॉगिंग के अंदर सिखाता जाऊँ, यानी कि सोशल मीडिया ब्लॉगिंग, न्यूज़ ब्लॉगिंग और डिस्कवर के ऊपर प्रॉपर एक कंटेंट वीडियो आ जाए, और भी काफ़ी सारी ब्लॉगिंग की टॉपिक्स हैं जिसको हम लोग कवर अप कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं हर एक चीज़ आपको सिखाऊँ, बाकायदा प्रूफ के साथ आपको सिखाऊँ कि किस तरह काम करना है, कैसे काम करना है और क्यों करना है, क्या उसको प्रोसेस होगा, अगर आप लोग चाहते हैं कि सारा कुछ मैं आपको सिखाऊँ तो इस वीडियो के ऊपर 2000 लाइक्स कंप्लीट करो। अगर मैं जिंदा रहा तो अगले टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस भी अपलोड करूँगा इंशाल्लाह ताला। तो यहाँ पे अभी आप लोगों ने कुछ तकरीबन 5 से 6 मिनट आप लोगों ने वेट करना है, और हम यहाँ पे उतनी देर रुकते हैं, ठीक है। हम लोग यहाँ पे फ़िलहाल देख लेते हैं कि ये वेरीफाई हुआ है कि नहीं हुआ। अभी हमें तकरीबन 1 मिनट भी नहीं प्रॉपर हुआ, तो हम लोग 1 मिनट तक थोड़ा सा वेट करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ मैं फिर से बताता हूँ कि अगर आप इनमें से कोई भी ब्लॉगिंग कोर्स कर लेते हैं तो आपको इंशाल्लाह ताला बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। तो आप लोग इनमें से कोई सा भी कर सकते हो। और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आप लोगों के लिए प्रॉपर एक साइट आपको बना कर दे दूँ
होस्टिंग के साथ और आपको डिस्काउंट के अंदर, तो उसकी इस टाइम जो प्राइस चल रही है, इस टाइम मार्केट में जो प्राइस चल रही है वो हम लोग करके देते हैं 14,000 रुपये के अंदर। इसके अंदर हम आपकी 1 साल के लिए होस्टिंग बाय करते हैं, उसके अंदर उसका रैंक मैथ इंस्टॉल करते हैं, प्रीमियम प्लगइन्स इंस्टॉल करते हैं, और उसके बाद हम आपकी साइट को सर्च कंसोल के अंदर ऐड करके, अक्सर लोगों के डोमेन नेम ऐड इंडेक्स नहीं होते तो हम वो भी इंडेक्स करवा के देते हैं इंशाल्लाह ताला, और बाकी पोस्ट भी इंडेक्स करवाते हैं उनकी। तो ये सारा कुछ हम लोग सिर्फ 14,000 रुपये के अंदर करके देते हैं। बिस्मिल्लाह पढ़ के आप लोगों ने इसे यहाँ पे जाना, उसे वेरीफाई कर देना है। ये देखो भाई हमारा अल्हम्दुलिल्लाह हमारा वेरीफाई हो चुका है। हम लोगों ने यहाँ पे गो टू प्रॉपर्टी के ऊपर क्लिक करना है, तो आपकी प्रॉपर्टी अभी आपके सामने ओपन हो चुकी है। अब देखो यहाँ पे अभी आप लोगों ने जो है ना यहाँ पे तकरीबन 24 घंटे तक वेट करना है। 24 घंटे के बाद यहाँ पर अपडेट हो जाता है, लेकिन हम लोग 24 घंटे तक कभी हमारे पास टाइम तो बिल्कुल नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सीधा साइड मैप के अंदर आएंगे, क्योंकि भाई हम पाकिस्तानी कौम है, हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो 24 घंटे के और 48 घंटे के, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पे आप लोगों ने टाइप करना है साइट मैप, ठीक है, .xml। सबसे पहले आप लोगों ने ये वाला साइट मैप को जो है ना उससे सबमिट कर लेना है। हम यहाँ से साइड मैप को सबमिट कर देते हैं। तो यहाँ पे देखो अभी जैसे मैंने साइड मैप को सबमिट किया, ये एक साइड मैप हो गया। अभी हमें बाकी साइड मैप्स को भी सबमिट करना होगा, लेकिन वो साइड मैप्स मैंने ऑलरेडी अपनी एक वीडियो के अंदर दिखाए हुए हैं। उस वीडियो का जो है ना मैं लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, उस वीडियो को देख लीजिएगा। तो उसके मैंने बताया हुआ कि बाकी कौन कौन से साइड मैप्स आप लोगों ने सबमिट करने हैं। उस वीडियो के अंदर जौन जौन से मैंने साइड मैप्स बताया ना, उन वीडियोज़ को देख लीजिएगा कि साइड मैप्स वाले आपने किस तरीके से निकालने हैं वर्डप्रेस वेबसाइट में से, और इसको यहाँ पर ऐड कर देना है। बहुत ईजी है, वीडियो 5 से 7 मिनट की वीडियो से देख लीजिएगा। वीडियो एंड पे मैं दे दूँगा और आई बटन में भी वीडियो शो हो रही होगी, ठीक है। सबसे पहले तो आप लोगों ने ये चीज़ कर लेनी है। उसके बाद अभी आप लोगों ने 24 घंटे तक वेट करना है अपनी साइट के ऊपर, ताकि जैसे आपका यहाँ पे थोड़ा बहुत प्रोसेस हो। 24 घंटे तो नहीं, बल्कि आपने 1 घंटे के बाद, मैं तो ज़्यादातर मैक्सिमम 1 घंटे के बाद जो है ना अपनी यहाँ पर URL को इंडेक्स कर देता हूँ। तो मैं अभी यहाँ पर जैसे हमारा URL होम पेज का URL इंडेक्स होता है, तो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ कि इसका होम पेज का हमारा URL इंडेक्स हो चुका है। और यहाँ पे भी आप लोग देखोगे यार, हमारा जो है ना डोमेन नेम अल्हम्दुलिल्लाह 3 से 4 सेकंड्स के अंदर हम लोगों ने जो सेटिंग्स की हैं और कुछ सीक्रेट सेटिंग्स की हैं, जिसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह हमारा 4 से 5 सेकंड के अंदर ही हमारा जो डोमेन नेम है उसको गूगल ने इंडेक्स कर लिया। और अभी 24 घंटे के बाद गूगल की सर्च के अंदर भी दिखाई देना शुरू कर देगा इंशाअल्लाह ताला, ठीक है। बाकी अभी हम लोगों ने सारी सेटिंग्स कर दी हैं। अगर आप लोगों को यहाँ तक वीडियो अच्छी लगी है तो बहुत अच्छा, ठीक है। अब एडसेंस अप्रूवल के लिए आप लोगों ने क्या करना है, कुछ अगर आप लोग चाहते हैं कि एडसेंस अप्रूवल के ऊपर मैं एक वीडियो लेके आऊँ कि 2025 में किस तरह एडसेंस को सेटअप किया जाता है, तो उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जब आपकी वेबसाइट के ऊपर रोज़ाना 1000 ट्रैफिक आने लग जाएगी ना, यानी कि अगर आपकी वेबसाइट के ऊपर 50 से ज़्यादा पोस्टें मुकम्मल हो चुकी हैं, 50 या 60 या 100 अगर आप लोगों ने पोस्टें कर दी हैं, जो तरीका मैंने आपको बताया है, और ट्रेंडिंग जो कि रोज़ाना काम चल रहा है जिस तरह, यानी कि रोज़ाना कुछ ना कुछ नई नई टेक्निक्स आती रहती हैं, अगर आप उन सबको फॉलो करना चाहते हैं और उससे अगर आप लोग आर्टिकल लिखेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको अप्रूवल मिलेगा। और वो सारा कुछ मैं अपने चैनल पे फ्री में सिखाता हूँ, यानी कि हफ्ते में एक आधी वीडियो आती है जिसके ऊपर मैं एक नई टेक्निक के साथ सिखाता हूँ कि किस तरह आप लोगों ने कंटेंट राइटिंग करनी। तो आप लोगों ने उन ट्रिक्स को भी फॉलो ज़रूर करना है। अगर आप उन ट्रिक्स को फॉलो करोगे तो आप लोगों को इंशाल्लाह ज़रूर एडसेंस का अप्रूवल मिलेगा। चलिए, ये तो मैंने आपको सॉल्व कर दिया कि आपको रोज़ाना यानी कि एक हफ्ते में किस तरह पता चलेगा कि इस हफ्ते में कौन सी टेक्निक काम कर रही है, तो ताकि आपको पता चल जाए कि कंटेंट राइटिंग अभी किस तरह हो रही है। और सेकंड चीज़ मैंने आपको बतानी थी कि इस कोर्स के ऊपर अभी 2000 लाइक्स होंगे तो फिर इंशाल्लाह ताला हम लोग आगे डिस्कवर्ड ब्लॉगिंग के ऊपर कोर्स लेके आएंगे इंशाल्लाह ताला। और अगर ज़िंदा रहा तो फिर ये आएगा, क्योंकि भाई अगर लाइफ का कुछ नहीं पता, वादा नहीं करना चाहिए। और बेसिकली यहाँ पे हम लोगों ने इस पेज को इंडेक्स करवा दिया इंशाल्लाह ताला, तो आपको जल्दी गूगल की सर्च में भी दिखाई देगा। और बाकी इस कोर्स के अंदर गूगल एडसेंस का अप्रूवल आप लोगों ने तब करना है जब आप लोगों के पास तकरीबन 100 का आर्टिकल हो जाए। बेसिकली वैसे तो 50 आर्टिकल्स में तो मिल जाता है, लेकिन मैक्सिमम आप लोगों ने 60-70 आर्टिकल्स अगर हो जाते हैं आपके पास और आपकी वेबसाइट के ऊपर 1000 की ट्रैफिक आने लग जाती है। 1000 की जब ट्रैफिक ओरिजिनली आने लग जाएगी ना, फिर आप लोगों ने अप्लाई करना है। उसके अंदर हो सकता है आपको 3 महीने में ट्रैफिक मिले, हो सकता है 5 महीने में ट्रैफिक मिले, हो सकता है आपको 6 माह में ट्रैफिक मिले, लेकिन मिलेगी जब फिर आप लोगों ने एडसेंस के अंदर अप्लाई करना है। उससे पहले बेसब्रे होकर एडसेंस में अप्लाई नहीं कर देना है, और ना ही कोई थर्ड पार्टी ऐड को यूज़ करना है। ये बात याद रखना मेरी। और उसके अलावा मैं आपको एक और टिप देना चाहता हूँ कि एडसेंस के ऊपर जो है ना, अगर आपको अप्रूवल चाहिए तो आप लोगों ने, अच्छा, इस कोर्स के बाद आप लोगों के पास जो है तकरीबन 3000 रुपये का बजट मैक्सिमम होना चाहिए, जिसके ज़रिए हम लोग जो है ना गूगल एड्स के अंदर अपनी एड्स लगाएंगे ताकि हमारी पोस्टों के ऊपर थोड़ी बहुत ट्रैफिक आए, और उस ट्रैफिक को हम लोग सेव करेंगे। यानी कि अगर आप चाहते हैं कि उस ट्रैफिक को सेव करने के ऊपर अगर आपको वीडियो चाहिए ना, तो कमेंट में बताइएगा कि हम लोग उस ट्रैफिक को सेव कैसे करेंगे। यानी कि अगर हम लोग 3000 रुपये लगा के एड्स रन करते हैं गूगल पे, तो उस ट्रैफिक, उससे आने वाली ट्रैफिक को सेव कैसे करेंगे। उस आने वाली ट्रैफिक को हम लोग सब्सक्राइबर बनाएंगे अपना, ताकि हमारी जैसी कोई न्यू पोस्ट है तो वो देखे उस पोस्ट को। और
और हमारे पास व्यूअरशिप काउंट और हम लोग जल्दी से जल्दी अपने 1000 व्यूअर्स जो है ना रोज़ाना के काउंट कर सकें, यानी कि कलेक्ट कर सकें। अगर वीडियो अच्छी लगी और कोर्स अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को ऑल कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर एक टेक्निक्स आपको मिलती रहें।